चैप्टर 601 जू लिंग के महल में। अगले दिन 10 मील की समतल जमीन। जियाओ यितियाओ ने दूर देखा और कुछ मील दूर एक बहुत बड़ा महल कभी न खत्म होने वाले काले समुद्र पर तैर रहा था। चुपचाप खड़ा था। दूर से पुरानी और गंभीर सांसें आ रही थीं। भारी और रहस्यमयी एहसास ने जियाओ यी को कुछ देर के लिए उसका इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। वह हंटिंग डेमन पैलेस का मेन हॉल है। यह हजारों सालों से यहाँ खड़ा है और हवा और बारिश के बावजूद इसके चारों ओर का काला पानी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि यह एक सिंबल बन गया है, लेकिन फिर भी एक अंधेरे देवता की तरह काले समुद्र के पार गहराई से देख रहा है। भारी शरीर इस डिफेंस लाइन की रक्षा के लिए सबसे मजबूत गारंटी लगता है। दीवार पर हजारों सालों से गायब नहीं हुआ धब्बेदार गहरा लाल खून का धब्बा इसके होने का मतलब साबित करता है। आज भी यह अनगिनत एबिस मॉन्स्टर्स के दिलों में एक बुरा सपना है। फुसफुसा। जियाओ यी युकोंग मेन हॉल की तरफ उड़ गया। चारों ओर भयानक काला पानी और बड़ी बड़ी लहरें उसके पास पहुंचने से पहले ही बर्फ में जम गई थीं। मेन हॉल के सामने आने का इंतजार करो। जियाओ यी थोड़ा रुका। मेन हॉल के बाहर कोई वॉरियर गार्डियन नहीं है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। यह ईस्ट चाइना सी का किला है। कोई भी हंटिंग डेमन पैलेस के मेन हॉल में मनमानी करने या उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। सबसे जरूरी बात यह है कि मेन हॉल पुराने बैंड की एक परत से ढका हुआ है। सिर्फ वही लोग बैंड को नजरअंदाज करके अंदर जा सकते हैं जिनके पास किंग शेनवू का टोकन है या यानवू पैलेस मास्टर का टोकन है। कोई और इंतजार करे अंदर नहीं जाना चाहता। जियाओ यी ने एक टोकन निकाला जो जाहिर है किंग शेनवू का टोकन था। टोकन थोड़ा बैरियर के पास पहुंचा। जियाओ यी की आकृति अचानक चमकी और तुरंत अपनी जगह पर गायब हो गई। वह बिना किसी उतार चढ़ाव के चुपचाप मेन हॉल में घुस गया। पुरानी रोकटोक सच में बहुत खास है, जियाओ यी मुस्कुराया। फिर उसने एक पल के लिए इधर उधर देखा। मेन हॉल के अंदर यह बहुत बड़ा है। अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन मेन हॉल जैसा ही है और अंदर अनगिनत अलग अलग महल भी हैं। बस यहाँ शांति है, कोई नहीं, उसके अलावा कोई और जीव नहीं। 100 सालों में जियाओ यी यहाँ घुसने वाला पहला योद्धा था। जियाओ यी इधर उधर घूमता रहा और आखिर में एक महल के सामने रुका। गैदरिंग हॉल। जियाओ यी ने महल के सामने सादे अक्षरों को देखा और सिर हिलाया। स्पिरिट गैदरिंग हॉल पूरे मेन हॉल का सेंटर है। यहाँ का ऑरा सबसे मजबूत है। जियाओ यी भी यही प्रैक्टिस में घुसेगा। कहानी के मुताबिक हजारों साल पहले यहाँ जूलिंग हॉल में असली पुराने तियानजियाओ इकट्ठा होते थे। जियाओ यी ने दरवाजा अंदर धकेला। लगभग वही पल था जब उसने स्पिरिट गैदरिंग हॉल में कदम रखा। बूम। उसके चेहरे पर एक जबरदस्त और दमदार ऑरा आ गया। जियाओ यी पूरी तरह से अंदर चला गया और उसके सामने का सीन देखकर वह हैरान रह गया। उसके आसपास का ऑरा इतना रिच है कि वह दूधिया सफेद हो गया है, नंगी आंखों से भी दिख रहा है। इतना प्योर, जरा सा भी। यह मार्शल आर्टिस्ट के लिए बनाने के लिए सबसे रेयर चीज है। जमीन पर सैकड़ों फ्यूटन है। जियाओ यी ने रैंडमली एक चुना, पालथी मारकर बैठ गया और ऑफिशियली प्रैक्टिस करने लगा। फ्यूटन एक अनोखी चीज कंसंट्रेशन और शांति का असर करती है, जिससे ऑरा के एब्जॉर्ब होने की स्पीड बढ़ जाती है। प्रैक्टिस करते हुए जियाओ यी ने अपने आसपास के रिच दूधिया ऑरा को एब्जॉर्ब कर लिया। 8 ड्रैगन्स इंसिनरेटर निकालते हुए दवा को रिफाइन करना शुरू कर दिया। उसके लिए एक दिल से 2 काम करना आसान है। प्रैक्टिस करते समय मेडिसिन की प्रैक्टिस करने से उसकी नॉर्मल कल्टीवेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। उसी समय उसने 2 कियानकुन रिंग्स निकाली। ये 2 यूनिवर्स प्रिसेप्ट्स सीनियर जियान जी ने आज सुबह सुबह दिए थे। यह कंपटीशन के तीसरे राउंड में पहले स्थान के लिए मिलने वाले इनाम से दोगुना है। अंदर बहुत सारे नेचुरल खजाने, मॉन्स्टर इनर एल्केमी वगैरह हैं। ब्लैक सी एसेंस की 10 बूंदें और कुछ रेयर चीजें भी हैं। शियाओ यी का रिट्रीट ऑफिशियली खुल गया। कल्टीवेशन करते हुए, मेडिसिन को रिफाइन करते हुए उसी समय वह डेमन हंटर पैलेस तियानजियाओ के कंपटीशन के बारे में सोच रहा था। हंटिंग डेमन पैलेस तियानजियाओ कंपटीशन सिर्फ 5 दिन बाद शुरू हुआ। महिला के पिछले एक्सप्लेनेशन के अनुसार पैलेस मास्टर यानवू के जल्दी आने का कारण था। एक तो ईस्ट चाइना सी बैरियर को सबके लिए खोलना और दूसरा 100 साल में एबिस मॉन्स्टर्स के आने वाले हमले की तैयारी करना। सेना की टुकड़ियां, रोकटोक वगैरह। हंटिंग डेमन पैलेस में तियानजियाओ का कंपटीशन मास्टर यानवू और 15 मास्टर्स ने खुद होस्ट किया था। यानवू पैलेस ज्यादातर इन्हीं तैयारियों में बिजी था, कम से कम 5 दिन बाद। इसलिए कंपटीशन शुरू होने में अभी 5 दिन बाकी हैं। क्योंकि उसने पहले हॉल मास्टर से हामी भर दी थी और यानवू मास्टर हॉल को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए जियाओ यी जरूर कंपटीशन में हिस्सा लेगा। दूसरे शब्दों में वह यहाँ 5 दिन प्रैक्टिस करने के बाद चला जाएगा। वाइस। बेशक यह अफवाह है कि डेमन हंटर पैलेस और सबसे मजबूत इनामों के बीच मुकाबला बहुत ज्यादा है। अपने दिमाग में एक आम आइडिया आने के बाद जियाओ यी ने इसके बारे में और नहीं सोचा, बल्कि प्रैक्टिस पर ध्यान दिया। इस समय दाओ दाओ प्योर ऑरा शरीर की छोटी दुनिया में घुसता है और उसे जान में बदल देता है। शरीर में छोटी दुनिया की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है। वह असल में तियानयुआन का 9 गुना कल्टीवेशन बेस था और छोटी दुनिया 90% भरी हुई थी और सिर्फ 10% का ही भरा जा सका। इन मिल्की ऑरा का असर सच में बहुत ज्यादा होता है। छोटी दुनिया की एलिमेंट्री ताकत की ऊंचाई लगभग इतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी नंगी आंखों से दिखाई देती है। 4 दिन बाद उसकी छोटी दुनिया 99% तक भर गई है और यह सिर्फ थोड़े से निशान से पूरी तरह भर सकती है। उसी समय उसने दवा को रिफाइन करना भी बंद कर दिया और 8 ड्रैगन इंसिनरेटर वापस ले लिया। 2 यूनिवर्स रिंग्स का सारा सामान जलकर खत्म हो गया है। उसके सामने इंप्योरिटी फ्री दवा का एक छोटा सा पहाड़ था जो बहुत ज्यादा भरा हुआ था और हर दाना एकदम गोल और साफ था, जो एक परफेक्ट लेवल था। 2 यूनिवर्स रिंग्स में इनाम का सामान सभी 7 रैंक या उससे ऊपर का है और कुछ 8 रैंक का भी है। दूसरे शब्दों में मेरे सामने ये इंप्योरिटी फ्री दवा की गोलियां सभी 7 नुकीली दवा की गोलियां हैं। इतने सारे हाई ग्रेड एलिक्सिर के साथ जियाओ यी को एक ही झटके में एक्सट्रीम को तोड़ने का भरोसा है। समय फिर बीत गया। यह 5वां दिन है। आखिरकार भर गया। जियाओ यी की आंखें खुशी से भरी थीं। स्पिरिट गैदरिंग हॉल में 5 दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद, अनगिनत प्योर ऑरा को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने आखिरकार अपनी छोटी सी दुनिया को आखिरी 10% से भर दिया। अब तुम्हें बस गोली निगलनी है और गोली की तेजी से बढ़ती ताकत से तुम एक ही झटके में रुकावट को तोड़ सकते हो। स्वर्गीय मूल दायरे के शिखर पर और चरम पृथ्वी दायरे की आखिरी रुकावट पर जियाओ यी ने अपने सामने अनगिनत गोलियों के साथ आगे बढ़ने का प्लान बनाया। गोलियों की गोलियां जेली बीन्स की तरह उसके मुंह में डाल दी गईं। गोली पेट में जाती है और बिना किसी गंदगी के तुरंत शुद्ध शक्ति में बदल जाती है। 100 गोलियां निगलने का इंतजार करने के बाद जियाओ यी की छोटी सी दुनिया तुरंत बदल गई। छोटी सी दुनिया में पहले से ही भरी हुई लिक्विड एलिमेंटल शक्ति तुरंत ठोस अवस्था में बदल गई।
हाँ, आइसबर्ग और आग फिर से वापस आ गए हैं। 1000 दाने निकलने का इंतजार करते हुए आइसबर्ग आग की लपटों में है। कुल 3333 फीट पूरी तरह से बन गया है। जियाओ यी को इसकी उम्मीद थी और वह जानता था कि एक आइसबर्ग दिखाई देगा। लेकिन पहले उसे जितनी ताकत की जरूरत थी उसके हिसाब से अब उसने जितनी गोलियां रिफाइन की हैं वे काफी होनी चाहिए। अगर यह काफी नहीं भी है तो भी यह ज्यादा बुरा नहीं है। आधे दिन बाद जब उसके सामने गोलियों का पूरा पहाड़ निकल लिया गया तो जियाओ यी सुस्त पड़ गया, क्योंकि वह अभी भी आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन उसकी छोटी सी दुनिया में आइसबर्ग और आग बढ़ रहे हैं। पहले हालांकि आइसबर्ग और आग का समंदर उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार को रोकते रहे हैं, लेकिन अपने आप में यह बढ़ेगा नहीं, यह हमेशा 3333 रहेगा और हर एक का हिस्सा आधा होगा। अब पहली बार बढ़ोतरी हो रही है। आइसबर्ग और आग का समंदर मिलकर लगभग 4000 मीटर तक फैले हुए हैं। उसे अंदाजा था कि आगे क्या होगा। आइसबर्ग तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वह उसकी पूरी छोटी सी दुनिया को भर न दे। दूसरे शब्दों में, जब उसने पूरी बड़ी और छोटी दुनिया को आइसबर्ग और आग में बदल दिया तो वह कभी भी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करना चाहेगा। यह खत्म हो गया है। जियाओ यी ने हैरानी में 2 शब्द कहे। तीसरा और चैप्टर 602 आधा घंटा। हंटिंग डेमन पैलेस का मेन हॉल, स्पिरिट इकट्ठा करने वाली लाइन में शियाओ यी फ्यूटन पर बैठा था, अपने आसपास की दूधिया ऑरा को महसूस कर रहा था। काफी देर बाद उसने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। उसने छोटी दुनिया में देखा, जैसा उसने सोचा था, आइसबर्ग और आग का समुद्र बढ़ रहा है। लेकिन गोली के बिना सिर्फ कल्टीवेशन पर निर्भर रहने से ज्यादातर दिन सिर्फ 10 फीट ही बढ़ा। यह अभी भी स्पिरिट इकट्ठा करने वाले हॉल में है और ऑरा बहुत ज्यादा है। अगर आप बाहर हैं तो यह ग्रोथ रेट शायद 100 गुना से भी ज्यादा धीमी है। बर्फ और आग का समुद्र एक सॉलिड एलिमेंटल फोर्स के तौर पर लिक्विड एलिमेंटल फोर्स से ज्यादा लेवल वाला फोर्स है। इसके बदलने में ही बहुत मेहनत लगती है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि छोटी दुनिया में एक आइसलुआन तलवार भी है जो एक दूसरे को देखती है। हाँ, आइसबर्ग और आग का समुद्र वापस आ गए हैं और बिंगलुआन तलवार ने भी दरारों को ठीक करने के लिए ताकत सोखना शुरू कर दिया है। ज्यादातर जान जो किसी ने हासिल की है या सोख ली है, बिंगलुआन तलवार उसे हटा देगी। अपनी बड़ी और कमाल की छोटी सी दुनिया को देखकर जियाओ यी थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। किकवान 3333 फीट। छोटी सी दुनिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की स्प्रिंग के साइज से दोगुनी है, हर एक 6666 फीट का है। बेशक यही हालत तब थी जब उसने पहली बार गुफा के गहरे दायरे को तोड़ा था। मार्शल आर्टिस्ट पूरी तरह से खेती करता है, गैस स्प्रिंग ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे खेती का बेस बढ़ेगा, छोटी दुनिया और बड़ी होती जाएगी। हालांकि इस बढ़ोतरी का साइज बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आखिर में यह बहुत बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में, जियाओ यी की आज की छोटी सी दुनिया 6666 फीट से ज्यादा है। अरे, जियाओ यी ने बेबस होकर आह भरी। मार्शल आर्टिस्ट के लिए साधना का क्षेत्र सबसे जरूरी है। बहुत मजबूत मार्शल आर्ट की ताकत को कंट्रोल करो। मार्शल आर्ट की ताकत स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत है। यही वजह है कि एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट भी मजबूत होते हैं। अगर हो सका तो जियाओ यी जल्द से जल्द कामयाब हो जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट की ताकत का 10%, 20%, 30% और उससे भी ज्यादा कंट्रोल करना आइस माउंटेन और फायर सीक से कहीं ज्यादा जरूरी है। लेकिन किसी भी हाल में आइसबर्ग और आग के समुद्र का दिखना उसकी अपनी ताकत में बढ़ोतरी मानी जा सकती है। उसके बाद हर बार जब आइसबर्ग और आग का समुद्र 1 पॉइंट बढ़ेगा तो उसकी अपनी ताकत भी 1 पॉइंट बढ़ जाएगी। तो ज्यादा चिंता मत करो। शुरू से ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट मार्शल आर्ट की रुकावट नहीं, बल्कि बड़ी मात्रा में साधना सामग्री की कमी रही है। हाँ, जियाओ यी ने बिना कुछ सोचे धीरे से सांस छोड़ी। वह जानता था कि वह कितना भी सोचे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। असल में उसके पास अभी भी ब्लैक सी एसेंस की 110 बूंदें हैं। 100 बूंदें जो किंग शेंगू ने गिफ्ट की थीं, 10 बूंदें जो पहले इनाम से दोगुनी हैं, कुल 110 बूंदें। लेकिन जियाओ यी अच्छी तरह जानता था कि ब्लैक सी एसेंस की ये 110 बूंदें उसकी छोटी सी दुनिया में भरी लिक्विड एनर्जी को पूरी तरह से आइसबर्ग और आग के समुद्र में नहीं बदल सकती। इसका इस्तेमाल कुछ समय के लिए नहीं किया जाएगा। इस समय जियाओ यी फ्यूटन से खड़ा हो गया। समय गिनते हुए डेमन हंटिंग पैलेस में तियानजियाओ का कंपटीशन आज होगा। जियाओ यी ने अपने कपड़े बदले, भूत का मास्क लगाया और फिर स्पिरिट गैदरिंग हॉल से निकल गया। जूलिंग हॉल से निकलने के बाद जियाओ यी ने किंग शेंगू का टोकन निकाला। टोकन पर रोशनी की एक किरण चमकी और वह रोक पार करके चुपचाप मेन हॉल से निकल गया। मेन हॉल से बाहर निकलते ही जियाओ यी तुरंत ब्लैक सी में कूद गया। चुपके से 10 माइल प्लेन तक वापस चला गया। 10 मील की समतल जमीन पर अलग अलग सेनाओं के योद्धा तैनात हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर अर्थ एलिमेंट रेन के 5वें लेवल से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट हैं और कुछ कैप्टन फिगर स्काई एलिमेंट रेन से हैं। आसमान की चोटी, लेकिन तियानयुआन रेन की चोटी। गोस्ट मास्क का असर सांस को रोकने जैसा है। जियाओ यी की मौजूदा काबिलियत से एक्सट्रीम रियल्म में भी जो लोग फुर्सत का इंतजार कर रहे हैं वे उसे नहीं ढूंढ सकते। हेवनली युवा रियल्म की मामूली चोटियों का तो कहना ही क्या। इन गैरिसन सैनिकों से छिपना और किले में वापस आना आसान है। आज वह दिन है जब डेमन हंटिंग पैलेस तियानजियाओ में मुकाबला हो रहा है। जगह भी बहुत बड़े स्टैंड पर है। दर्शक स्टैंड में 8 कमांडर, 32 कमांडर और मजबूत किले सभी यहाँ हैं। राज्यों के मास्टर और मार्शल आर्ट पवित्र भूमि के मास्टर जैसी ताकतें भी लिस्ट में हैं। हालांकि यह डेमन हंटिंग पैलेस तियानजियाओ का मुकाबला था, लेकिन इतने बड़े इवेंट ने स्वाभाविक रूप से लगभग सभी ताकतवरों का ध्यान खींचा। बेशक मेन हॉल में 16 और हॉल मास्टर थे और डेमन हॉल में बड़ी संख्या में ताकतवर शिकारी थे। इस समय 15 तियानजियाओ प्रभावशाली ढंग से खड़े थे स्टेज पर। वे यांगू के मेन हॉल को छोड़कर बाकी 15 मेन हॉल के उत्तराधिकारी हैं। यह 16 मेन हॉल की युवा पीढ़ी का सबसे शानदार टैलेंट भी है। एक तरफ एक रेफरी द्वारा। इस बार रेफरी हंटिंग डेमन पैलेस का सदस्य नहीं है। यह किले की तरफ का ताकतवर आदमी था, 32 नेताओं में से एक बिंग गोइंग। हालांकि अब स्टेज पर जो 15 तियानजियाओ हैं उनके चेहरे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वे काफी देर से स्टेज पर इंतजार कर रहे हैं। हॉल मास्टर, क्या आपके यान मार्शल मास्टर हॉल के तियानजियाओ अभी तक नहीं आए हैं? 15 मेन हॉल के हॉल मास्टर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। इस बार पैलेस के लॉर्ड ने भौहें चढ़ाई और अपना सिर हिलाया। समय धीरे धीरे बीतता गया। 10 मिनट बाद दर्शक स्टैंड पर बैठे बड़े लोग भी नाखुश दिखने लगे। हॉल मास्टर, इतनी देर इंतजार करो, तुम कब हेड बनोगे? आइस एम्परर ने पूछा। डेमन हंटिंग पैलेस के सभी तियानजियाओ को यूं ही इंतजार नहीं करने दे सकते, है ना? हालांकि स्टेज पर मौजूद 15 लोग मेन हॉल के वारिस हैं,
लेकिन ये 15 लोग हर किंगडम में तियानजियाओ के मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। बिंगवो मास्टर हॉल के वारिस बिंगवो किंगडम के मशहूर तियानजियाओ भी एक युवा वंशज हैं जिनके बारे में उनके आइस एम्परर को बहुत उम्मीद है। सक सक जी यान यी जियाओ सच में यानवू ट्विंस में से एक होने के लायक है, जिंदी ने बेपरवाही से कहा। यह सच में जियाओ यी जैसा है, काफी घमंडी और धोखेबाज। मैंने बड़ों अलग अलग डेमन हंटिंग हॉल तियानजियाओ का इंतजार किया और बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन मुझे आने में बहुत देर हो गई। 15 मेन हॉल मास्टर ने भौहें चढ़ाकर यानवू हॉल मास्टर को देखा और कहा, हॉल मास्टर इतना बड़ा इवेंट हम एक आदमी के लिए देर नहीं कर सकते। अगर जी यान खुद इस इवेंट पर ध्यान नहीं देता और समय चूक जाता है तो उसे ही इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। 15 मेन हॉल के मास्टर सभी के पास एक्स्ट्रा टाइटल हैं, या आइस वॉरियर का मास्टर या स्काई गोल्ड का मास्टर वगैरह। सिर्फ यानवू पैलेस मास्टर सभी को सिर्फ पैलेस मास्टर कहा जाता है। मैं इसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता, जिंदी मजाक में मुस्कुराई। शायद उसने इस कंपटीशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वह बिल्कुल नहीं आएगा। हॉल मास्टर चलो आधा घंटा और इंतजार करते हैं। 15वें हॉल मास्टर ने गहरी आवाज में कहा। अगर आधे घंटे में जी यान का भविष्य बचा है तो वह खुद ही रैंकिंग छोड़ देगा, ठीक है। महल के मालिक का चेहरा खराब था, लेकिन वह सिर्फ सिर हिला सका। हॉल मास्टर के बगल में जी फैन ने हॉल मास्टर और दूसरों को अलग किया, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। हॉल मास्टर मुझे क्या करना चाहिए, जी फैन ने धीमी आवाज में पूछा। हॉल मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, वह बच्चा, तुम इतने बेवकूफ इंसान नहीं हो। उसे देर हो गई है, उसे जरूर किसी बात की वजह से देर हुई होगी। ईस्ट चाइना सी बैरियर मैंने खास तौर पर एक गैप छोड़ा है, अगर वह समय पर आ सकता है तो वह यहाँ जरूर आ पाएगा। चिंता मत करो, मुझे उस बच्चे पर विश्वास है। उसने समय पर आने का वादा किया है और वह जरूर वहां होगा। हॉल मास्टर ने कॉन्फिडेंस से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता का भाव दिखा रहा था कि वह असल में दिल से परेशान था। हे जिंदी मुस्कुराई और हेवनली गोल्डन पैलेस के लॉर्ड से कहा, हेवनली गोल्डन पैलेस के लॉर्ड बिंग वुलिंग को अनाउंस करने दो, कहीं सब लोग बेसब्री से इंतजार न करें। हाँ, हेवनली गोल्डन पैलेस के लॉर्ड ने सिर हिलाया और अफवाहें बिंग वुलिंग तक पहुंची। स्टेज पर बिंग वुलिंग को अफवाहें मिली और उसने ऊंची आवाज में अनाउंस किया, यी जियाओ तियानजियाओ लॉर्ड यानवू अभी तक नहीं आए हैं। मैं आधा घंटा और इंतजार करूंगा, अगर वह अभी तक नहीं आए। बिंग वुलिंग की बातें अभी खत्म नहीं हुई थीं। ठीक इसी समय किले के पीछे एक आग जैसी लाल आकृति बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ी। जरूरत नहीं है, आग की लपटों से एक बेपरवाह आवाज निकली जो देखने वालों की सीटों में गूंज उठी। लगभग एक पल में आग की रोशनी कंपटीशन स्टेज पर आ गई। एक धमाके के साथ आग बुझ गई और अंदर की शक्ल दिखाई दी जो जियाओ यी थी। लोग वाइस हॉल मास्टर यी जियाओ आ गए हैं, जी फैन और बाकी लोग खुश थे। बदबूदार लड़के, लगता है वह आ रहा है। हॉल मास्टर ने राहत की सांस ली। पहले और चैप्टर 603 सोल ईटर स्काई स्क्रीन। यह जी यान यी जियाओ है। कंपटीशन स्टेज पर डेमन हंटिंग हॉल के 15 घमंडी दिखने वाले तियानजियाओ ने एक के बाद एक जियाओ यी को देखा। इस समय एक बहुत ही नफरत भरी आवाज आई, मैं इतनी देर से आया हूं फिर भी चेहरा है। मुझे सच में नहीं पता कि यह कितना घमंडी है, या चेहरा आसमान की सुनहरी शहर की दीवार से भी मोटा है। यह बिंग बाईवू था, बिंगवू मास्टर हॉल का वारिस, बिंगवू किंगडम का सबसे अच्छा जीनियस डेमन हंटर। उसकी तारीफ आइस एम्परर ने भी की, जिसका मार्शल आर्ट टैलेंट उससे कहीं ज्यादा था। बिंग बाईवू की आवाज धीमी हो गई। देखने वालों के स्टैंड से धीमी हंसी की आवाज आई। उसके आसपास के सभी घमंडी लोग मजाक उड़ा रहे थे। जियाओ यी हाथ हिलाकर रहा और बेपरवाही से बोला, ये एक रास्ता ईस्ट चाइना सी के किनारे पर आया है। जब तुम्हारा सामना किसी राक्षस से होगा तो तुम उसे मारोगे, और जब जानवरों की बाढ़ आएगी तो तुम रास्ता रोकोगे, इसलिए रास्ते में बहुत देर होगी। क्यों, क्या तुम्हारी कोई राय है? बेपरवाह नजर से उसने इधर उधर देखा। देखने वालों की धीमी हंसी तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह अचानक से हंसी आ गई। क्योंकि यी जियाओ ने राक्षसों को मारने और हर जगह जानवरों की बाढ़ से बचने के कंपटीशन में हिस्सा लेने में देर कर दी, इसलिए किसी ने उसे दोष देने की हिम्मत नहीं की। राक्षसों का शिकार करने वाले मास्टर, राक्षसों का शिकार करना एक जरूरी काम है। कोई भी बात, कोई भी इवेंट जिसमें यह बड़ा ईस्ट चाइना सी इवेंट भी शामिल है, इस मिशन के सामने रियायतें देनी पड़ती हैं। जरूर यह अफवाह जैसा ही है, भले ही यह दिलचस्प हो, लेकिन जहां जानवरों की बाढ़ आएगी वहां तुम जियान यी जियाओ होगे। एक धीमी आवाज आई जिसमें थोड़ी तारीफ थी। यह एक औरत ने कहा, शांगगुआन जियू 1000 मियाओ किंगडम के डेमन हंटिंग हॉल के मेन हॉल की सक्सेसर। हम इसी समय एक ठंडी खर्राटों की आवाज आई। जल्दी आओ या देर से आओ या ना आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ वैसे भी खत्म हो गया है। आखिरी विनर तो मेरा बेटा ही होगा। यह जू जिनफेंग था, ब्लैकवुड किंगडम डेमन हंटिंग हॉल के मेन हॉल का सक्सेसर। ठीक है, बकवास मत करो। जू जिनफेंग ने पास ही बिंग वुलिंग को देखा और कहा, जब सब यहाँ हैं तो चलो जल्दी से कंपटीशन शुरू करते हैं। बिंग वुलिंग की नजर ऊपर गेम देख रहे 16 हॉल मास्टर्स पर पड़ी। 16 लॉर्ड ने सिर हिलाया। बिंग वुलिंग ने 16वें हॉल के मास्टर को झुककर प्रणाम किया, फिर 16 तियानजियाओ को देखा। कंपटीशन जोड़ियों में होगा। पहला ड्रॉ। बिंग वुलिंग ने सबको नियम समझाने का प्लान बनाया। ठीक इसी समय दूसरे मेन हॉल के वारिस ने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? नियम हम बहुत पहले से जानते हैं, बस शुरुआत की घोषणा करते हैं। तुम? बिंग वुलिंग का चेहरा काला पड़ गया। वह ईस्ट चाइना सी किले के 32 कमांडरों में से एक है, पोलर दायरे का दिवंगत योद्धा। यह पहली बार है जब किसी जूनियर ने उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया है। हालांकि वह बहुत पहले से जानता था कि उसके सामने जो 16 घमंड हैं, वे सभी असाधारण पीढ़ी के हैं। वे सभी उपलब्धियों से भरपूर हैं और रिकॉर्ड अद्भुत है। किसी ने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया है, अनगिनत खतरनाक जगहों को पार किया है और अनगिनत राक्षसों को मारा है। पक्के तौर पर मारना, एक जबरदस्त नाम के साथ। ऐसे 16 बेरहम लोग नेचुरली बहुत घमंडी होते हैं और वह उनकी परवाह नहीं कर सकता। तो बस ड्रॉ शुरू करो। बिंग वुलिंग बूढ़े चेहरे के साथ ड्रॉ करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन काफी देर बाद ड्रॉ खत्म हो गया। शियाओ यी ने नंबर 1 ड्रॉ किया और उसका अपोनेंट नंबर 2 था। कंपटीशन के नियम असल में अलग अलग राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र जगहों के पिछले तीसरे राउंड के कंपटीशन जैसे ही हैं। जोड़ियों में लड़ो, नंबर 1 बनाम नंबर 2, नंबर 3 बनाम नंबर 4 और इसी तरह। 16 लोग टॉप 8 में आए, टॉप 8 टॉप 4 में। आखिर में सबसे ताकतवर का फैसला हुआ। हंटिंग डेमन पैलेस में कंपटीशन इतना फैंसी नहीं है, जीतना या हारना सीधा है। ताकत ही रैंकिंग का एकमात्र एलिमेंट है। इस समय कंपटीशन स्टेज पर सिर्फ 3 लोग बचे थे। दोनों ने तियानजियाओ और रेफरी बिंग वुलिंग के खिलाफ खेला। उनमें से 2, नंबर 1 जियाओ यी है और नंबर 2 है जू जिनफेंग।
तुम दोनों, क्या तुम्हें नियमों के बारे में कोई शक है? बिंग वुलिन ने पूछा। अगर नहीं तो तुम सीधे कंपटीशन शुरू कर सकते हो। हाँ, नियम, जू जिनफेंग ने मजाक उड़ाया, ताकत ही सारे नियम हैं। या तो उसे ब्लास्ट करके हरा दिया गया, या उसकी स्किल्स कमजोर थीं, वह बुरी तरह घायल हो गया था और हार गया, या वह मर गया और हार गया। कोई और शक है? बिंग वुलिन ने अपना मुंह सिकोड़ा और कुछ नहीं कहा। कहीं ऐसा न हो कि इन 16 बेरहम आदमियों की वजह से उसे खून की उल्टी हो जाए। उसने बस कंपटीशन शुरू चिल्लाया और फिर सीधे आसमान में उड़ गया। जियान, जुड़वा बच्चों में से एक जू जिनफेंग ने जियाओ यी को मजाक में देखा। मैंने सुना है कि एक और जुड़वा ने पहले मेरे दोस्त वान जोरान को हराया था। जू जिनफेंग, ब्लैकवुड हंटिंग डेमन पैलेस के मेन हॉल का सक्सेसर। यह एक फार्मासिस्ट और पॉइजन भी है। कल्टीवेशन बेस आधा है हद से ज्यादा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हाथ से कितनी तरकीबें सीख सकते हो? जू जिनफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। एक धमाके के साथ जू जिनफेंग के हाथ से एक मोटी काली हवा निकली। लगभग वही पल था जब काली हवा दिखाई दी। जियाओ यी अचानक घबरा गया। सोल ईटर पॉइजन, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। लगता है तुम्हारी आत्मा सोल ईटर स्पाइडर किंग है। इसकी नजर अच्छी है, जू जिनफेंग ने मजाक उड़ाया। सोल ईटर स्पाइडर किंग एक 8वें लेवल का मॉन्स्टर। शरीर कमजोर है, लेकिन वह ड्रग्स को कंट्रोल नहीं करता। अपने कंट्रोल का पॉइजन 10,000 वेनम स्पाइडर किंग जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह बहुत जहरीला है और लोगों के दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर तुम थोड़ी भी लापरवाह हुए तो जहर तुम्हें निगल जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और जहर में तुम्हारी कोई हड्डी नहीं बचेगी बिना किसी विरोध के। इसलिए सोल ईटर स्पाइडर किंग का खतरा अभी भी 10,000 पॉइजन स्पाइडर किंग से ज्यादा है। एक मार्शल सोल के तौर पर इसका रैंक ब्लू पीक है। जियाओ यी ठंडी मुस्कान के साथ बोला। इससे पहले उसने 15 लोगों के कल्टीवेशन बेस को महसूस किया था। 15 तियानजियाओ, उन सभी ने आधे से ज्यादा स्टेप कल्टीवेशन किया है। कल्टीवेशन के लेवल पर यह फेंग जुइकिंग से थोड़ा मजबूत और डुगुकुआंग से थोड़ा कमजोर है। लेकिन असली कॉम्बैट पावर के मामले में यह अंदाजा है कि इन 15 लोगों में से कोई भी बेरहम हो सकता है। अगर डुगु को इन 15 लोगों में रखा जाए तो यह अंदाजा है कि यह सिर्फ बीच से निचले रैंक में होगा। डेमन हंटिंग पैलेस में सदियों से मेन हॉल के वारिस उनकी आखिरी कामयाबियों में सबसे बुरे, सभी दुनिया के सबसे आखिर में हैं। आमतौर पर सबसे ताकतवर लोगों की लाइन में आने लायक। बिल्कुल अभी के 15 मेन हॉल की तरह। जाहिर है ये 15 लोग कमाल के हैं। लेकिन जियाओ यी की नजर में, खासकर जियाओ यी की नजर में जिसने आइस माउंटेनस एंड फायर को इकट्ठा किया था, यह बताने लायक नहीं था। जू जिनफेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जियाओ यी को घूरते हुए कहा, हंसना। मैं तुम्हें जल्द ही हंसने लायक नहीं बना दूंगा। आवाज धीमी हो गई। जू जिनफेंग के हाथों में काली हवा अचानक टकरा गई। आसमान अंधेरे से भर गया, मानो वह आसमान को ढकने के लिए एक पर्दा बन गया हो। नहीं, शायद ज्यादा सही कहें तो यह जहर की एक तूफानी लहर जैसा है, मानो यह लोगों को खाई में गिरा सकता है। दिखाई दिया, आत्मा को खा जाने वाली स्काई स्क्रीन ब्लैकवुड डेमन हंटिंग पैलेस में आज सबसे मजबूत मार्शल आर्ट है। शू जिनफेंग ने एक बार राक्षसों के जंगल को निगलने के लिए यह ट्रिक इस्तेमाल की थी। एक ही सांस में लाखों राक्षस जानवरों को इस हद तक जला दिया गया कि उनकी हड्डियां ही नहीं बची। जियान अब मुश्किल में है। दर्शक स्टैंड में कई एक्सपर्ट्स ने शू जिनफेंग को आगे बढ़ते देखा और उन्होंने एक सांस ली और हैरान रह गए। हम जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। उसके हाथ की एक बड़ी लहर के साथ बैंगनी सूजन आसमान में भर गई जो बाहर निकल रही थी। आग का डरावना बैंगनी समुद्र जिसमें सब कुछ जलाने की क्षमता थी, जहरीले जहर की लहर में डूब गया। एक बैंगनी और एक काली रोशनी की दो किरणें तुरंत टकरा गईं। लगभग वही पल था जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। एक भयानक गर्मी की लहर ने दर्शकों को अपनी चपेट में ले लिया। कंपटीशन स्टेज पर चारों तरफ की रुकावटों के पार भी गर्मी के ऐसे झोंके आ रहे थे जिन्हें टाला नहीं जा सकता था। बूम! एक जोरदार दहाड़। आसमान में बैंगनी आग की लपटों ने एक पल में जहर की एक लहर को निगल लिया। यह बहुत तेजी से निकल गई, बिना कुछ बचे निकल गई, जैसे जहर की लहर कभी आई ही न हो। क्या जू जिनफेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं? अगले ही सेकंड जियाओ यी की शक्ल चमकी और अपनी जगह से गायब हो गई। जब वह दोबारा दिखा तो जू जिनफेंग का गला पहले ही उसकी कलाई से जकड़ा हुआ था। उसकी बाह पर बैंगनी आग की लपटें उठ रही थीं और एक ही ख्याल जू जिनफेंग को जलाकर राख कर सकता था। जू जिनफेंग, तुम हार गए, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। एक और सेकंड। चैप्टर 604 इनहेरिटेंस हॉल। यह कैसे हो सकता है? मुझे हराने की एक ट्रिक। जू जिनफेंग का चेहरा हैरानी से भरा था। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। मुझे याद है तुमने अभी कहा था कि हारने के सिर्फ 3 ही चांस हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। आवाज बस धीमी पड़ गई। जियाओ यी ने अपने हाथ में एक हथेली निकाली। इस समय वह बैंगनी सूजन से घिरा हुआ था। उसके हाथ की हथेली के नीचे वह नेचुरली उस भयानक बैंगनी सूजन को लिए हुए था। एक जोरदार धमाके के साथ जू जिनफेंग बैंगनी आग की लपटों में समा गया और सीधे कंपटीशन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर कभी न खत्म होने वाले काले समुद्र में गिर गया। काले समुद्र में उछलता हुआ काला पानी ठंडा और बेरहम होता है। वह बैंगनी आग को बुझाने में नाकाम रहा। नतीजतन काले समुद्र पर अनगिनत बैंगनी सूजन हैं जो बिना रुके जल रही हैं। दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद जू जिनफेंग ब्लैक सी से बाहर निकला और चिल्लाया। जू जिनफेंग के शरीर पर तेजी से बढ़ती जान हिली, धीरे धीरे बैंगनी सूजन कम हो गई। मैं हार गया। जू जिनफेंग मार्शल आर्ट्स स्टेज पर वापस गिर गया। हालांकि उसका चेहरा तैयार नहीं था, उसने बिना किसी झिझक के कहा। असल में उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई। उसके पास अभी भी कुछ ऐसे राज हैं जो बेकार हैं। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि जियाओ यी ने उसे अभी हराया है और हार साफ थी। इसके अलावा जियाओ यी उसे अभी सीधे मार सकता था, लेकिन उसे सिर्फ कंपटीशन स्टेज से बाहर कर सकता था। दूसरे शब्दों में, किसी की अनकही ताकत की तुलना करें। जियाओ यी के पास ज्यादा गुंजाइश है। भले ही उसकी ताकत खत्म हो गई हो, जियाओ यी फिर भी उसे आसानी से हरा सकता है। तो उसे हार से यकीन हो गया। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। बिंग वुलिंग ऊंचाई से नीचे गिरा और जोर से कहा, इस लड़ाई में विनर यानवू मास्टर हॉल ही जियाओ। जब लड़ाई खत्म हो गई तो जियाओ यी मुड़ा और चला गया। इन 15 लोगों में जू जिनफेंग की ताकत हालांकि सबसे नीचे नहीं है, फिर भी बीच और निचले लेवल पर है। शायद डुगुकुआंग जैसी ही। जियाओ यी की अभी की ताकत के साथ उसे हराना नेचुरली आसान है। जियाओ यी और जू जिनफेंग चले गए। दो नए टैलेंट ने मुकाबला किया। जियाओ यी देखने वाले स्टैंड पर वापस आया और यानवू पैलेस मास्टर के पास आ गया। आसपास कई ताकतवर लोगों ने डरावनी नजरों से देखा। उसने एक ही चाल में जू जिनफेंग को हरा दिया। यह सच में जियान यी जियाओ बनने का हकदार है, वह वारिस जिसे पैलेस लॉर्ड पसंद करते हैं।
मेरे चारों ओर तारीफ की आवाजें कभी खत्म नहीं होती। हॉल मास्टर जियाओ यी ने सैल्यूट किया। लॉर्ड ने सिर हिलाया और खुशी से मुस्कुराए। उनकी आंखों में जितना ज्यादा वह जियाओ यी को देखते उतना ही खुश होते जाते। जी फैन और बाकी लोग हंसे और बोले, वाइस हॉल मास्टर यी जियाओ, खुशकिस्मती से तुम टाइम पर पहुंच गए। पहले तुम लेट होते, लेकिन लॉर्ड परेशान थे। बूढ़े आदमी, जल्दी क्यों कर रहे हो? हॉल मास्टर ने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, बूढ़े आदमी को बहुत पहले से पता है कि मेरा रखा हुआ वारिस मुझे कभी निराश नहीं करेगा। जियाओ यी मुस्कुराया और एक तरफ बैठ गया। बस बैठते ही कुछ जाने पहचाने लोग तेजी से चले आए। भाई ये मिंग खुशी से देखते हुए पास आया। मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा था, लेकिन मेरी ताकत फिर से बहुत बढ़ गई है, जो सच में बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। वैसे तुम लेट क्यों हो? ये मिंग ने हैरानी से पूछा। मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि तुम पकड़ नहीं पाओगे। मैंने अभी नहीं बताया, जियाओ यी मुस्कुराया। पूरे रास्ते मॉन्स्टर्स का शिकार करने में बहुत टाइम लगा। उसने झूठ नहीं बोला, वह सच में डेमन का शिकार करने गया था। बस इतना हुआ कि कंपटीशन में हिस्सा लेते समय पहले और दूसरे राउंड में कभी न खत्म होने वाले ब्लैक सी में मॉन्स्टर्स का शिकार करना था। जहां तक देर होने की बात है, यह सच था कि मेन हॉल से निकलने के बाद 10 माइल प्लेन पर बहुत सारे वॉरियर्स तैनात थे जो चुपचाप चुपके से आ रहे थे, जिससे यह थोड़ा और मुश्किल हो गया था। बेशक यह बस थोड़ा सा है, इसलिए टाइम धीमा है। किले में लौटने के बाद उसने एक स्पेशल लैप लगाया और किले के सामने की ओर दौड़ा। लगता है देर हो गई है। थोड़ी दूर पर दो फिगर आए, आधे खींचे हुए और आधे खींचे हुए। अरे सीनियर सिस्टर बिंगक्स्यू, तुम किससे डर रही हो? मुझे पता है कि तुम बहुत पहले यी जियाओ से मिलना चाहती थी। जाओ और मेरे पीछे आओ। झो युयाओ ही बाई बिंगक्स्यू को लेकर आई थी। यी जियाओ, बहुत समय हो गया मिलते हुए, झो युयाओ ने जियाओ यी के पास आकर लापरवाही से कहा। हे जियाओ यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस युयाओ, यहाँ बिना चोट के मत आना। बेशक मैं ठीक हूँ, झो युयाओ ने बाई बिंगक्स्यू को अपने पास खींचते हुए कहा और कहा, क्या तुम अब भी मेरी सीनियर सिस्टर बिंगक्स्यू को पहचानती हो? हद, जियाओ यी ने मुंह बनाने का नाटक किया और धीमी आवाज में कहा। ज्यादा दूर नहीं, आसपास कई लोग इधर ही देख रहे हैं। कई राज्यों और मार्शल आर्ट तियानजियाओ के चेहरों पर जलन और जलन है। बाई बिंगक्स्यू और झो युयाओ दोनों दिखने में बहुत अच्छी हैं और मार्शल आर्ट में टैलेंटेड हैं। दोनों जियाओ यी के पास एक साथ खड़ी थीं। जाहिर है जियाओ यी की तरफ एक बार फिर सबका ध्यान गया। खांसी खांसी। ठीक इसी समय हॉल मास्टर ने खांसी का नाटक किया। दूसरे मार्शल आर्ट्स के युवा तियानजियाओ उसके आसपास की पवित्र जगहों ने उसकी आंखें सिकोड़ लीं। जी फैन, कुछ जूनियर बातें कर रहे हैं, तुम मजे में क्यों शामिल हो रहे हो? हॉल मास्टर ने नाराजगी से कहा। हाँ, जी फैन ने हैरानी से कहा। हॉल मास्टर, मैं कब मजे में शामिल हो गया? हाँ, क्या तुम मजे में शामिल नहीं हुए? क्या तुम जल्दी से अपनी सीट नहीं छोड़ते? हॉल मास्टर ने नाक सिकोड़ी। यह डेमन हंटिंग पैलेस की सीट है। जाहिर है ये मिंग और दूसरों के लिए कोई सीट नहीं है। यह सुनकर जी फैन ने तुरंत रिएक्ट किया और जल्दी से उठ गया। उसके बगल में बैठे कई सब टेंपल मास्टर्स ने भी अपनी जगह छोड़ दी। इस समय हॉल मास्टर और कई सब मास्टर्स ने जियाओ यी को देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ। जियाओ यी पहले तो चौंक गया। झो युयाओ के उसके बगल में बैठने के बाद वह अपने बगल से आ रही खुशबू से और भी शर्मिंदा हो गया। मास्टर यी जियाओ, बाई बिंगक्स्यू ने कुछ अजीब तरह से अपना मुंह खोला और कहा, छोटी लड़की यहाँ बेशान काउंटी के बैजिया में अपनी जान बचाने के लिए मास्टर यी जियाओ को धन्यवाद देने आई थी। ओह, वह बाई परिवार की महिला निकली। जियाओ यी ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मुझे माफ करना, एक फार्मासिस्ट के तौर पर यी ने अनगिनत लोगों को बचाया है। बहुत से लोगों को याद नहीं है। सच में बाई बिंगक्स्यू के चेहरे पर निराशा छा गई। वह हमेशा अपने लुक को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रही है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका लुक उसके सामने वाले आदमी को बिल्कुल भी याद नहीं होगा। इसके अलावा वह बेवकूफ नहीं है। उसे ही जियाओ की बातों में जिंदगी की एक झलक सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि उसके सामने वाला आदमी उसके साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहता। साथ ही उसने भौहें चढ़ाई। न जाने क्यों उसके सामने वाले आदमी ने उसे एक अजीब सा अपनापन और भरोसा दिया। वह जो हमेशा बिंगक्स्यू स्मार्ट रही है, अनजाने में शक करती है। जैसे ही वह इसके बारे में सोचने वाली थी, अचानक एक आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। ये मिंग बात कर रहा था। ये मिंग ने बेसब्री से कहा, भाई यी, क्या तुम्हें अब भी मेरा भाई जियाओ यी याद है, जिसका जिक्र मैं हमेशा तुमसे करता था? वह इस समय सभी राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र जगहों में सबसे ताकतवर घमंडी है। भाई यी, मैं तुम्हारे बारे में जो जानता हूँ उसके आधार पर तुम डीमन हंटिंग पैलेस में इस कंपटीशन के आखिरी विनर होगे। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा सामना मेरे छोटे भाई से होगा। हाँ हाँ, मैंने हमेशा कहा था कि अपने भाई और बहन से जान पहचान करने का मौका ढूंढो। यह समय सबसे अच्छा मौका है। और जियाओ यी ने बेबसी से कहा। असल में वह इसी बात की चिंता कर रहा है, समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। ये मिंग की बातों ने उसे यह याद दिलाया और यह एक बड़ी बात थी। ठीक इसी समय पैलेस मास्टर और साइड में खड़े दूसरों की बातों ने जियाओ यी का ध्यान खींचा। हॉल मास्टर, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। 15वें मेन हॉल के हॉल मास्टर, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कब उठना है, ने हॉल मास्टर को घेर लिया। इस समय 15 लोगों के चेहरे बहुत गंभीर थे। हॉल मास्टर यी जियाओ, वह अभी छोटा है। अब उसे मेन हॉल में ऐसी चीजें देना बिल्कुल नामुमकिन है। यह नामुमकिन क्यों है? हॉल मास्टर ने गहरी आवाज में कहा, वह मेरा सक्सेसर है और ऐसी चीजें भविष्य में हमेशा उसके हाथ में रहेंगी। पैलेस मास्टर और दूसरों की बातें जोर से नहीं थीं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन्हें दबाया भी नहीं था। अचानक एक बेपरवाह आवाज आई और एक आकृति अचानक से प्रकट हुई। आपने जो कहा, लेकिन मेन हॉल में, इनहेरिटेंस हॉल में क्या है? यहाँ जो व्यक्ति है वह सीनियर जियान जी है। तीसरा और चैप्टर 605 इनहेरिटेंस हॉल। आसमान चीर देने वाली तलवार परी। 15 मेन हॉल के हॉल मास्टर ने सावधानी से कहा, तुम यह किस लिए मांग रही हो? कुछ नहीं, औरत हंसते हुए बोली, वैसे भी तुम्हारे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा है कि मुझे जाने दो, मेरे जियानजोंग शियाओ यी बच्चे को इसकी जरूरत है। मैं बराबर का बदल दूंगा। इसके बारे में मत सोचो, 15वें महल का मालिक एक साथ चिल्लाया। हाँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे खुद ले लूं? औरत ने आंखें सिकोड़कर ठंडेपन से कहा। 15 महल का मालिक, उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने जल्दी से महल के मालिक की तरफ देखा और कहा, महल का मालिक यह। महल के मालिक ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, तलवार जी लड़की, मजाक मत करो। वह चीज इंतजार करने लायक नहीं है। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो मेरे यानवू मास्टर हॉल के खजाने में जाओ और मैं तुम्हारी मर्जी से उसे ले लूंगा। कंजूस औरत ने होंठ सिकोड़े। एक तरफ जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। इनहेरिटेंस हॉल की बातें जियाओ यी को याद आया।
जब वह पहले यानवू मास्टर हॉल में था तो पैलेस मास्टर ने कहा था कि किसी ने उसके फैसले का विरोध किया है। क्या यही बात है? इससे पहले कि वह और सोच पाता, औरत उसकी तरफ बढ़ी। बॉय जी जियाओ, बहुत समय हो गया मिलते हुए। औरत ने सीधे जियाओ यी को देखा और हंसी। जियाओ यी ने जल्दी से सिर झुकाया लेकिन कुछ नहीं कहा। मास्टर, सीनियर, बाई बिंदक्स्यू, ये मिंग और झो युयाओ ने भी सलाम किया। औरत ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उसे पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी नजर जियाओ यी से नहीं हटी। हॉल मास्टर की बात सुनो, जब तुमने मुझे पिछली बार देखा था तो तुम बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, औरत ने कहा और मुस्कुरा दी। पतला हाथ बिना किसी वार्निंग के जियाओ यी के कंधे की तरफ बढ़ा। जियाओ यी को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह हमेशा सावधान रहता था और जल्दी से एक तरफ मुड़ गया और औरत का हाथ टाल दिया। क्यों? औरत ने मुंह बनाया और कहा, बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा है और मुझे डर है कि वह तुम्हारा फायदा उठाएगा। कितना चालाक सीनियर जियान जी है। जियाओ यी के दिल में गुस्सा आया। वह अच्छी तरह जानता था कि औरत ने अभी जो हाथ बढ़ाया था वह अनजाने में लग रहा था, लेकिन असल में वह एक लालच था। गोस्ट मास्क सांस रोक सकता है और दूसरों की समझ को रोक सकता है, लेकिन पर्सनल कांटेक्ट शायद इसे रोक न पाए। खासकर इस लेवल की औरतों के लिए तरीके कमाल के होते हैं, कहना और भी मुश्किल। जब उसने उसे किनारे किया तो औरत ने हल्के से कहा, मुझे डर है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी, और उसने बात संभाल ली। सीनियर ने कहा और हंस दिया। जियाओ यी की आवाज और गहरी हो गई। सीनियर सुंदर है, लेकिन वह बच्चा सीनियर का फायदा उठाने से डरता है। जैसा कि सब जानते हैं, औरत के दिल में भी थोड़ी बदनामी है। कितना चालाक लड़का है, लेकिन उसका मुंह तेज है। ओह, लगता है यहाँ हमारा ज्यादा स्वागत नहीं है, औरत ने जानबूझकर आह भरी और कहा, बर्फ और बर्फ, चलो। बाई बिंगजू और झो युयाओ उठ गए। ये मिंग ने जल्दी से कहा, सीनियर शांत हो गए, भाई यी का वह मतलब नहीं था। औरत ने कहा, तुम्हारे भाई यी का वह मतलब नहीं था, लेकिन उसके बगल में बैठे 15 हॉल मास्टर्स का था। 15 मेन हॉल के मास्टर ने मास्टर से पिछली बातें नहीं की। इसके बजाय 15 सबकी नजरें उस औरत को देख रही थीं, सब जलन से। औरत और बाई बिंदक्सू चले गए। भाई यी अलविदा कहो, ये मिंग ने जियाओ यी की तरफ हाथ बढ़ाया और उठकर चला गया। जियाओ यी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। दर्शक स्टैंड पर हुई घटना का स्टेज पर मुकाबले पर कोई असर नहीं पड़ा, और बस थोड़ी सी बातचीत में मार्शल आर्ट स्टेज पर लड़ाई खत्म हो गई है। जीत गया कियांगमियाओ मास्टर हॉल का ऑफिशियल जियायू बिंग वुइंग ने जोर से ऐलान किया। हाँ, जियाओ यी ने गुस्से में कहा, लड़ाई के इतनी जल्दी खत्म होने पर थोड़ा हैरान था। तुम्हें पता है, शांगगुआन जियायू का विरोधी ग्रेट डेसोलेट मेन हॉल का सक्सेसर है। ग्रेट डेसोलेट मेन हॉल का वारिस 15 लोगों में सबसे ताकतवर, पक्का टॉप लेवल का है, और वह इतनी जल्दी हार गया। शियाओ यी बस सबसे बातें कर रहा था, लेकिन उसे उन दोनों के बीच की लड़ाई साफ नहीं दिख रही थी। इस समय मार्शल आर्ट्स स्टेज पर शांगगुआन जियू थोड़ा मुड़ी, उसकी खूबसूरत आंखें एक खास दिशा में घूर रही थीं। यह शियाओ यी की तरफ था। घुमावदार भौहों के नीचे हल्की सी मुस्कान थी। उसके मुंह के कोनों ने हल्के से उसकी मजबूत लड़ने की भावना का इशारा किया। हाँ, शियाओ यी ने अपनी नजरें हटा ली, यह सोचते हुए क्या यह एक भ्रम है। अभी अभी उसने थोड़ा सा एहसास जताया। उसके एहसास में शांगगुआन जियू की ताकत। यह औरत आसान नहीं है, शियाओ यी ने बिना और सोचे खुद से कहा। नीचे कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर कंपटीशन का एक नया दौर शुरू हुआ। समय धीरे धीरे बीतता गया। पूरे एक दिन बाद टॉप 16 की लड़ाई खत्म हुई और टॉप 8 का फैसला हुआ। असल में पिछली लड़ाई जिसमें जियाओ यी ने खेला था और शांगगुआन जियू की लड़ाई के अलावा उन्होंने अपने विरोधियों को बहुत तेज, आसानी से और सफाई से हराया। बाकी 6 मुकाबले बहुत समय लेने वाले हैं। टॉप 8 की लड़ाई कल होगी, महल के मास्टर ने कहा। बाकी 15 हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। एनजी यू बिंग वुइंग। बिंग वुइंग ने तुरंत घोषणा की। दर्शक स्टैंड में मजबूत खिलाड़ियों का एक ग्रुप धीरे धीरे चला गया। लड़के, तुम मेरे साथ आओ, हॉल मास्टर ने जियाओ यी को देखा और कहा। जियाओ यी ने सिर हिलाया। हॉल मास्टर और 15 हॉल मास्टर आगे उड़ गए। जियाओ यी ने करीब से पीछा किया। उनकी दिशा असल में मेन हॉल थी। मेन हॉल के चारों ओर अपना ही काला पानी बहुत बड़ा है, लेकिन 16वें हॉल मास्टर के गिरने के बाद 16 लोगों की डरावनी आभा ने तुरंत आसपास के समुद्र को दबा दिया। हॉल मास्टर ने टोकन निकाला। लोगों का एक ग्रुप चुपचाप मेन हॉल में घुस गया। लोगों का एक ग्रुप मेन हॉल में घूम रहा है। जियाओ यी पहले भी यहां आ चुका था और वह अनजान नहीं था। हॉल मास्टर, हमारा फैसला, आप बहुत साफ हैं, आप सच में चाहते हैं? 15 पैलेस मास्टर ने गंभीरता से कहा। लॉर्ड ने हाथ हिलाया और चुप रहने का इशारा किया। वहां स्पिरिट गैदरिंग का हॉल है। हॉल मास्टर ने पास ही एक पैलेस की तरफ देखा। हाँ, इस समय सब लोग स्पिरिट गैदरिंग हॉल के पास से गुजरे। जियांजोंग के तियानजियाओ, चलो इस समय वहां पीछे हटते हैं, हॉल मास्टर ने गंभीरता से कहा। उसे परेशान मत करो। आखिरकार हॉल मास्टर पहले निकल गया। 15 लॉर्ड ने सिर हिलाया और तेजी से पीछे पीछे चला गया। जियाओ यी मन ही मन मुस्कुराया। किसे पता कि उनके मुंह में तियानजियाओ उनका पीछा कर रहा है और उन्हें कैसे परेशान किया जा सकता है। लोगों का ग्रुप आगे बढ़ता रहा और मेन हॉल के पीछे आ गया। इनहेरिटेंस हॉल। जियाओ यी ने अपना सिर उठाया और सबसे गहरे पैलेस की तरफ देखा। महल के ऊपर एक अनोखी पट्टिका पर 3 अक्षर लिखे थे, इनहेरिटेंस हॉल। अंदर जाओ, हॉल मास्टर ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर आ गया। 15 लॉर्ड और जियाओ यी भी अंदर आ गए। बूम! एक तेज आभा चेहरे की ओर दौड़ रही थी। कितनी तेज आध्यात्मिक ऊर्जा है, जियाओ यी हैरान रह गया। इनहेरिटेंस हॉल का आभामंडल भी दूधिया सफेद है, जो साफ तौर पर बहुत ज्यादा है। इनहेरिटेंस हॉल का सीन यानवू मास्टर हॉल के इनहेरिटेंस हॉल जैसा ही है। हॉल में अनगिनत आध्यात्मिक स्थान चुपचाप सबसे आगे रखे हैं। 16 महल के लॉर्ड, जिसमें जियाओ यी भी शामिल थे, ने एक साथ इन आध्यात्मिक स्थानों को सलाम किया। इन आध्यात्मिक स्थानों के मास्टर जब जिंदा थे तब वे सभी पुराने जमाने के हीरो थे। आध्यात्मिक स्थान के ऊपर हरी बत्तियां भी हैं और साफ तौर पर एक इनहेरिटेंस है। लेकिन यह हरी रोशनी एक के बाद एक चमक रही थी, लेकिन यह पास ही एक चीज पर थी। वह जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, उस चीज को देखा और थोड़ी देर महसूस करने के बाद उसका चेहरा एकदम बदल गया। पहले और चैप्टर 606, चलो साथ चलते हैं। ज्यादा दूर नहीं, चीजें गोल और बहुत बड़ी हैं। उसके चारों ओर काली हवा का एक निशान है। भले ही जबरदस्त पावर का थोड़ा सा भी हिस्सा बाहर निकला हो, यह लोगों की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। आसपास थोड़ी हरी रोशनी, इससे लोग देख नहीं पाते कि यह क्या है। इसलिए जियाओ यी ने अपनी समझ छोड़ी और समझ के नीचे उसका चेहरा एकदम बदल गया। यह मॉन्स्टर की अंदरूनी कीमिया है। जियाओ यी का एक्सप्रेशन डरावना था। बुरा नहीं है, हॉल मास्टर ने सिर हिलाया।
किस मॉन्स्टर में ऐसी अंदरूनी कीमिया हो सकती है? जियाओ ये हैरान था। उसके सामने जो चीज थी, उसमें जो पावर थी, उसकी थोड़ी सी भी झलक ने उसे पहले ही बहुत हैरान कर दिया था। अगर तुम सच में अंदरूनी कीमिया चाहते हो तो असली मॉन्स्टर जानवर कितना मजबूत होना चाहिए? हॉल मास्टर सीरियस दिखे, सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि यह अंदर की कीमिया किसी पुराने जानवर से आती है। लेकिन हमारे अंदाजे के हिसाब से कम 9वें लेवल से ऊपर या उससे भी ज्यादा ताकतवर। 9वें लेवल से ऊपर जियाओ ये चौंक गया। 8वें लेवल के मॉन्स्टर इंसानों के बराबर बहुत ताकतवर लोग। 9वें लेवल का मॉन्स्टर बहुत ताकतवर के बराबर होता है। 9वें लेवल की चोटी से ऊपर है ना? हॉल मास्टर ने गहरी आवाज में कहा, इस बेमिसाल जानवर को मारने के लिए डेमन हंटिंग हॉल ताकतवर है, आधे से ज्यादा को मार रहा है और घायल कर रहा है और आधे से ज्यादा को गिरा रहा है। क्या ये स्पिरिचुअल जगह तुम्हारे सामने है? जियाओ यी का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया। हाँ, हॉल मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, इन सीनियर्स की बड़ी काबिलियत ने डेमन हंटिंग पैलेस में भी एक पहचान छोड़ी है। यह अफसोस की बात है कि उनकी विरासत अब आगे नहीं बढ़ सकती। इसमें मौजूद विरासत की शक्ति हजारों सालों से अंदरूनी कीमिया से लड़ रही है, अंदरूनी कीमिया में बुरी आत्मा को धो रही है। आज तक हजारों साल बीत चुके हैं, डेमन एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है और विरासत की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। जियाओ यी ने सिर हिलाया। उस बड़ी अंदरूनी कीमिया पर छोटी हरी रोशनी विरासत की शक्ति है। यह अंदरूनी कीमिया की सतह पर काली हवा का मुकाबला कर रही थी। हंटिंग डेमन पैलेस में पीछे छोड़ी गई अनगिनत शक्तियां हजारों सालों के बाद इसकी सतह पर मौजूद डेमन एनर्जी को लगभग पूरी तरह से धो सकती हैं। कोई सोच सकता है कि यह खतरनाक जानवर उस समय कितना ताकतवर रहा होगा। हॉल मास्टर की नजर अचानक जियाओ यी की तरफ गई। इस डेमन जानवर की अंदरूनी कीमिया पर मौजूद डेमन ऑरा जल्द ही खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, इस मॉन्स्टर की अंदरूनी गोली को रिफाइन और एब्जॉर्ब किया जा सकता है। पैलेस मास्टर का लहजा गंभीर हो गया। रिफाइनिंग, एब्जॉर्ब, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। अगर इस इनर एल्केमी में मौजूद अद्भुत शक्ति को रिफाइनिंग से एब्जॉर्ब किया जाता है तो यह कल्टीवेशन लेवल कितना बढ़ा सकती है? जियाओ यी सोच भी नहीं सकता था। मैं यह इनर एल्केमी तुम्हें देने का प्लान बना रहा हूं, हॉल मास्टर ने गहरी आवाज में कहा। मुझे दो। जियाओ यी हैरान था। कोई हैरानी नहीं कि हॉल मास्टर खुद को मेन हॉल में ले आएगा। यह डेमन बीस्ट इनर एल्केमी कुछ ही दिनों में डेमन एनर्जी को धोकर रिफाइनिंग से एब्जॉर्ब हो जाएगी। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह इनर एल्केमी लॉर्ड को रखनी चाहिए। हॉल मास्टर लंबे समय से बॉटलनेक में फंसा हुआ है। इस इनर एल्केमी से वह निश्चित रूप से इससे बाहर निकल पाएगा। हॉल मास्टर ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे कल्टीवेशन लेवल में एलिमेंटल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स का ज्ञान फंसा हुआ है। मैं कई सालों से इस बॉटलनेक में फंसा हुआ हूं। जहां तक वाइटैलिटी की बात है, मैंने पहले ही काफी जमा कर लिया है। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट्स के ज्ञान के बारे में पता है तो तुम कभी भी इससे बाहर निकल सकते हो। अगर मार्शल आर्ट्स के ज्ञान को समझा नहीं जा सकता तो इस अंदरूनी कीमिया को समझना बेकार होगा। क्या तुम्हारे लेवल पर मार्शल आर्ट्स का ज्ञान होना मुश्किल है? जियाओ यी ने मुंह बनाया। हाँ हाँ, हॉल मास्टर मुस्कुराया, तुम बच्चे हल्के में बोलते हो, जब तुम मेरे लेवल पर पहुंच जाओगे तो समझ जाओगे। मैंने जो मार्शल आर्ट्स सीखे हैं उन्होंने दुनिया की 9% से ज्यादा मार्शल आर्ट्स पावर को पहले ही कंट्रोल कर लिया है। अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो तुम सिर्फ पूरे मार्शल आर्ट को ही कंट्रोल कर सकते हो। पूरा मार्शल आर्ट, जिस मार्शल आर्ट की मैं प्रैक्टिस करता हूं, इस बड़ी दुनिया में एक पूरा मार्शल आर्ट, उसे आसानी से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हालांकि यह बस थोड़ा साफ है, लेकिन यह आसमान जितना मुश्किल है। और भी हॉल मास्टर मुस्कुराया और जियाओ यी को देखा, उसकी आंखें संतुष्टि और उम्मीद से भरी थीं। तुम युवा पीढ़ी उम्मीद हो। हम बूढ़े लोग, जिसमें 15वां हॉल मास्टर भी शामिल है, जो कई 100 साल से ज्यादा पुराना है। यह मॉन्स्टर इनर कोर हमारे हाथों में बस बेकार है। यह कहा, लेकिन इसे यी जियाओ को इतनी आसानी से नहीं सौंपा जा सकता। ठीक इसी समय एक आवाज आई। जो बोला वह हेवनली गोल्डन पैलेस का लॉर्ड था। उसकी नजर जियाओ यी पर थी, लेकिन यह साफ था कि उसकी नजर बहुत दोस्ताना नहीं थी। हमारे 15 मेन हॉल का मतलब हॉल मास्टर को बहुत साफ होना चाहिए। 15 मेन हॉल मास्टर्स ने एक के बाद एक हॉल मास्टर को देखा। पैलेस के लॉर्ड ने त्योरियां चढ़ाई। स्वर्गीय गोल्डन पैलेस के लॉर्ड ने जियाओ यी को देखा और मजाक उड़ाया, यी जियाओ, यह मॉन्स्टर इनर पिल सबसे जरूरी खजानों में से एक है। लॉर्ड इसे तुम्हें सौंपना चाहते हैं। लेकिन हमारा मतलब है, बस शर्त यह है कि तुम वह टैलेंट और ताकत दिखा सको जो हम 15 हॉल मास्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए काफी है। सेटिस्फैक्शन क्या है? जियाओ यी ने गहरी आवाज में पूछा। फिलहाल इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हेवनली गोल्डन पैलेस मास्टर ने कहा। शॉर्ट में, जब तक तुम काफी अच्छा परफॉर्म करते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सीनियर्स जानबूझकर तुम्हारे जूनियर्स के लिए चीजें मुश्किल बना देंगे? जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई। 16 महल के लॉर्ड ने अपने सामने स्पिरिचुअल पोजीशन को सैल्यूट करने के बाद एक कहा। ग्रुप ने इनहेरिटेंस हॉल छोड़ा, मेन हॉल छोड़ा और किले में लौट आया। ऑन किले के किनारे जाहिर है एक एरिया और रहने की जगह भी है, जहां ताकतवर लोगों के लिए डेमन हंटिंग हॉल बना हुआ है। रहने की जगह के अंदर हॉल मास्टर ने शियाओ यी को गंभीरता से देखा और कहा, चिंता मत करो, हमें पता है कि स्टैंडर्ड क्या है। कल क्वार्टर फाइनल होगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो कल सारे कंपटीशन खत्म हो जाएंगे और सबसे मजबूत टैलेंट तय हो जाएगा। आज तुम वापस जाओ और अच्छे से आराम करो और कल मुझे निराश मत करना। हॉल मास्टर, चिंता मत करो। जियाओ यी ने सिर हिलाया, झुककर प्रणाम किया और बाहर चला गया। हंटिंग डेमन पैलेस के इस तरफ, यही किले में, उसके रहने की जगह का इंतजाम किया गया था। कमरे में जियाओ यी ने पालथी मारकर प्रैक्टिस की। असल में उसने डेमन हंटिंग पैलेस तियानजियाओ की लड़ाई के बारे में सोचा था, बस एक मौका ढूंढो और हार जाओ। इससे तुम आखिरी लड़ाई में खुद का सामना करने की शर्मिंदगी से बच जाओगे। लेकिन अब यह नामुमकिन लगता है। वह 9वें लेवल की पीक मॉन्स्टर इनर पिल खुद को ही हासिल करनी होगी। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो यह एक्सट्रीम दायरे से निकलने की उम्मीद होगी। लेकिन आखिरी लड़ाई, भूल जाओ। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, मॉन्स्टर इनर कीमिया हासिल करो पहले। अगले दिन स्टैंड के सामने दर्शक स्टैंड में ताकतवर लोग पहले ही आ चुके थे। 16 हॉल मास्टर, 8 कमांडर, 32 कमांडर, किंगडम मास्टर, मार्शल आर्ट, होली लैंड पावर हाउस, मजबूत किले वगैरह। स्टेज पर कल जीतने वाले क्वार्टर फाइनल अकेले खड़े थे। शांगगुआन जियू और बिंग वाइवू की लिस्ट शानदार थी। बिंग वुलिन ने साइड से पूछा, तुम और बाकी 8 लोग टॉप 8 हो। बाद में उनके अपोनेंट तय करने और टॉप 8 तय करने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। धीरे इसी समय जियाओ यी ने बिंग वुलिन की बात बीच में ही काट दी। बिंग वुलिन का चेहरा तमतमा गया और उसने कहा, जी यान यी जियाओ। उसकी राय में उसे उम्मीद थी कि यी जियाओ क्या कहेगा।
मैं समझ गया, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बकवास हूं, है ना? बिंग वुयिन ने कहा। बेप्सी से मैं अब और बात नहीं करूंगा, बस लॉटरी निकालना शुरू कर दूंगा। नहीं, जियाओ यी ने गंभीरता से कहा, मेरा मतलब है, लॉटरी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बिंग वुयिन ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है। जियाओ यी की ठंडी आंखें उसके बगल में खड़े 7 लोगों पर घूम गईं। समय बर्बाद मत करो, उन्हें एक साथ जाने दो। एक और सेकंड। चैप्टर 607 सुप्रीम युआक्यू बाइबू ग्लव्स। क्या उसके बगल में खड़े 7 डेमन हंटिंग पैलेस तियानजियाओ की नजरें तुरंत जियाओ यी पर टिक गईं। दिग्गज, वह खुद को क्या समझता है? अगर तुम खेल के नियम बदलते हो तो क्या तुम उसे बदलोगे? 8 सम्राटों की सीट पर जिंदी ने ठंडी आवाज में कहा। घमंडी। दूसरे मेन हॉल में डेमन हंटिंग हॉल के पावर हाउस ने नाखुशी से भौहें चढ़ाई। ये जियाओ, क्या तुम जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बिंग वुयिन ने मार्शल आर्ट्स स्टेज पर धीमी आवाज में पूछा। क्या मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं? जियाओ यी ने बेपरवाही से कहा। मुझे समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे सातों एक साथ जा सकते हैं। जी यान यी जियाओ, क्या तुम हमें नीचा दिखा रहे हो? सातों में से कई तियानजियाओ ऐसे थे जिनके हाव भाव बहुत ठंडे थे, यहां तक कि मारने का इरादा भी दिखा रहे थे। एक दुश्मन साथ शांगगुआन जिवे की खूबसूरत आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। यह कोई कंपटीशन नहीं है, यह जिंदगी भर की परेशानी है। मास्टर यी जियाओ, क्या आप बस इतनी बेसब्री से जी रहे हैं? यह एक बात है कि उसकी जिंदगी बेकार है, बिंग बाइबू ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो भले ही हम जीत जाएं, हम शानदार नहीं होंगे। क्या आप चाहते हैं कि अगर हम इतने हार गए तो हमारी इज्जत चली जाए? जियाओ यी ठंडे स्वर में मुस्कुराया, क्यों तुम्हारी हिम्मत नहीं होती जीतने की बात? मेरे हिसाब से अगर तुम हार गए तो तुम्हें और भी ज्यादा शर्मिंदगी होगी। घमंडी 7 में से 6 ने ठंडी आवाज में कहा, उनकी आंखों में खौफ पैदा करने वाला मारने का इरादा था। सिर्फ शांगगुआन जिऊ ने दिलचस्पी से अपना मुंह थोड़ा ऊपर उठाया। ठीक इसी समय देखने वाले स्टैंड से हेवनली गोल्डन पैलेस मास्टर की आवाज आई। तुम तियानजियाओ, जब यी जियाओ की ऐसी जरूरत है तो वह खुश है। अगर वह सिर्फ खुद को सही समझता है और उसमें कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन वह बेतुकी बातें करता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंसान तुम सातों से मुकाबला करने के लायक है। उसे मार्शल आर्ट्स स्टेज से जल्दी हटा दो। बुरा नहीं, कियानमियाओ के मेन हॉल ने भी कहा। मेन हॉल का मालिक भी इसे देखना चाहता है। इज्जतदार जियान यी जियाओ, क्या वह सच में इतना हिम्मत वाला है या वह सिर्फ घमंडी और घमंडी है? स्टेज पर बिंग वुयिन हिचकिचाया, यह नियम और नियम, अगर तुम सातों तैयार हो तो गेम ऐसे ही सीधा चल सकता है। बिंग वुयिन ने शांगगुआन जिऊ और बाकी सातों को देखा। शांगगुआन जिऊ हल्के से मुस्कुराई और बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हॉल मास्टर ने यह ऑर्डर दिया है, इसलिए मुझे टाइम पास करने का हक है। कई दूसरे लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आंख बंद करके घमंडी हैं और इस तरह हारने को तैयार हैं, तो हम भी ऐसा करके खुश हैं। बिंग वुयिन ने जियाओ यी को देखा और कहा, यी जियाओ, यह रेफरी तुमसे आखिरी बार पूछेगा, क्या तुम सच में यह चाहते हो? तुम्हारे पास अभी भी अपना मन बदलने का समय है। नहीं तो एक बार कंपटीशन शुरू हो जाए तो दोनों तरफों के बीच लड़ाई तय होनी चाहिए और कोई अफसोस नहीं है। चलो शुरू करते हैं, जियाओ यी ने हल्के से जवाब दिया। ठीक है, बिंग वुयिन ने सिर हिलाया, फिर उसका चेहरा चमका और युकोंग ऊंचा उड़ गया। बस एक जोरदार आवाज बाकी थी, कंपटीशन शुरू होता है। फुस, कई डेमन हंटिंग पैलेस तियानजियाओ हमला करने के लिए एक साथ आ गए हैं। तियानफेंग के मेन हॉल के वारिस, तियानजिन के मेन हॉल के वारिस और चियान के मेन हॉल के वारिस, तीनों ने मिलकर जियाओ यी पर हमला किया। जियाओ यी डरा नहीं, उसके हाथ में एक धमाके से बैंगनी रंग की सूजन हो गई। जियान, जो आग के सांप में बदल गया, उसने आसानी से उन तीनों को रोक दिया। दोनों पार्टियों के शॉट्स दिखाते हैं कि लड़ाई पूरी तरह से शुरू हो गई है। दर्शक सीट के ऊपर 15 हॉल मास्टर्स सभी जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे और खुशी दिखाई। हॉल मास्टर यी जियाओ अपनी ताकत और टैलेंट दिखाने के लिए बेताब लग रहा है। हेवनली गोल्डन पैलेस मास्टर ने पैलेस मास्टर की तरफ देखा और कहा। एक तरफ दूसरे हॉल मास्टर ने कहा, हॉल मास्टर, अब दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला शुरू हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई पहले से ही तय है। अगर यी जियाओ हार जाता है तो यह क्वार्टर फाइनल में रुकने के बराबर है। हमारी पिछली बातचीत के अनुसार हम उसके परफॉर्मेंस से खुश हैं या नहीं, यह तो छोड़ ही दें, वह सीधे उस मॉन्स्टर इनर एल्केमी को पाने की क्वालिफिकेशन खो देगा। हेवनली गोल्डन पैलेस मास्टर मुस्कुराया, तो पैलेस मास्टर ने पहले जो बात कही थी कि यी जियाओ को इनर पिल दे दो, तुम उसे जाने दो। 15वें पैलेस मास्टर की नजर में यी जियाओ का अभी का बेवकूफी भरा कदम बस उसे उस मॉन्स्टर इनर एल्केमी को पाने की क्वालिफिकेशन खोने का कारण बना रहा था। हॉल मास्टर चुप रहा, भौहें चढ़ाए और मार्शल आर्ट्स स्टेज पर लड़ाई को घूरता रहा। टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म नीचे। जियाओ यी एक दुश्मन 3 है, जाने नहीं दे रहा है। तियानफेंग का मेन हॉल, तियानजिन का मेन हॉल और चियान का मेन हॉल, 3 बड़े उत्तराधिकारी मजबूत हैं। खेती के बेस के बारे में वे तीनों अभी सिर्फ आधे रास्ते पर हैं। इस समय उन तीनों ने पहले ही हाई ग्रेड एलिमेंट्री इक्विपमेंट निकाल लिए थे और सीक्रेट तरीका भी दिखाया था, साथ में मार्शल स्पिरिट फैंटम भी गाढ़ा हो गया था। नीचे 3 बढ़ते हैं। उनकी कॉम्बैट पावर तुरंत एक स्प्रिंग दायरे के ट्रिपल पीक पर पहुंच गई, जो पिछले अकेलेपन से अलग नहीं थी। उनके सभी मार्शल आर्ट ब्लू पिनेकल ग्रेड के हैं, लेकिन वे अकेले ऑक्टोपोलर लायन जितने अच्छे नहीं हैं। वो उनमें बढ़ोतरी अकेलेपन जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका सीक्रेट तरीका डुगुकुआंग से ज्यादा पावरफुल है। हंटिंग डेमन पैलेस के 16 वारिसों को हंटिंग डेमन पैलेस के अपने अपने मेन हॉल विरासत में मिले हैं, और डेमन हंटिंग पैलेस का सीक्रेट तरीका नेचुरली मैड वुजोंग के सीक्रेट तरीके से कहीं ज्यादा मजबूत है। वैसे मार्शल स्पिरिट बढ़ोतरी के मामले में मार्शल स्पिरिट की रैंक जितनी ज्यादा होगी, कंडेंस होने के बाद बढ़ोतरी उतनी ही ज्यादा होगी। भले ही वे एक ही ब्लू पिनेकल हों, फिर भी कुछ गैप होगा। इसके अलावा स्पेशल इफेक्ट्स और स्पेशल कैटेगरी के आधार पर गैप होंगे। हालांकि यह एक्सट्रीम ट्रिपल पीक कॉम्बैट पावर भी है, लेकिन जियाओ यी को यकीन था कि उसके सामने वाले 3 लोग डुगुकुआंग से जरूर बेहतर थे। अगर डुगुकुआंग अपने सामने वाले तीनों में से किसी एक का भी सामना करता है, भले ही कम समय में जीत या हार बताना मुमकिन न हो, आखिर में डुगुकुआंग हार जाएगा। हंटिंग डेमन पैलेस में 8 सबसे मजबूत टैलेंट किसी भी तरह से आसान नहीं है। जियाओ यी ने इस समय सीक्रेट तरीका भी इस्तेमाल किया। जियान पहले ही जोड़ा जा चुका था। उसी समय दूसरे हाथ से एक और सुनहरी लॉ को गाढ़ा किया गया। यह जमीन की नस की सुनहरी आग थी। यह एमेथिस्ट लिंगयान द्वारा सब कुछ जलाने से अलग है। जमीन की नस की सुनहरी आग एक बहुत तेज लॉ है जिसमें जबरदस्त विस्फोटक शक्ति होती है। इस समय 2 लपटें जुड़ जाती हैं। जाओ, जियाओ यी ठंडे स्वर में चिल्लाया।
एक हाथ से बैंगनी सूजन एक बैंगनी ड्रैगन की तरह तीनों को निगल जाती है। एक हाथ से सुनहरी आग भड़की, एक बड़ी मैग्मा मुट्ठी में बदल गई और उन तीनों पर टूट पड़ी। बैंगनी भटकते ड्रैगन ने तुरंत उन तीनों के हमले और शरीर की ताकत को जला दिया। एक बड़ी मैग्मा मुट्ठी ने उन तीनों को जोर से मारा। सुनहरी लौ ने 3 लोगों को निगल लिया। सुनहरी लपटों का इंतजार करने के बाद वे तीनों शर्मिंदा थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और कई मुंह खून थूका गया था और वे पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। क्या? यह कैसे हो सकता है? दर्शक स्टैंड से एक आवाज आई। डेमन हंटिंग पैलेस के 8 सबसे मजबूत घमंड 1 मिनट से भी कम समय में तुरंत हार गए। जब उन तीनों ने जियाओ यी पर हमला किया, तब से लेकर जब वे सुनहरी लपटों में निगल लिए गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, तब तक 1 मिनट से भी कम समय लगा। जियाओ यी ने लौ वापस खींच ली और अपने सामने उन 4 लोगों को देखा जिन्होंने पहले गोली नहीं चलाई थी। अगर तुम साथ नहीं जाओगे तो तुम्हें मुझे हराने का मौका नहीं मिलेगा, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। चारों में से 2 ने अपना चेहरा बदल लिया। बिंग बाइबू के चेहरे पर बस डर का भाव था, लेकिन डर का यह निशान जल्दी ही एक जबरदस्त लड़ने के जोश में बदल गया। जी यान, ये जियाओ सच में इसके लायक है, बिंग बाइबू ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें मुझसे नफरत करने और इंतजार करने का हक है। कम से कम तुम मेरे सामने काबिल तो नहीं हो। बिंग बाइबू मुस्कुराया और उसकी आंखों में खून की प्यासी चमक थी। उन तीनों को हरा सकता हूं, लेकिन मेरे पास शॉट लेने की काबिलियत है। बिंग बाइबू के हाथों में एक सफेद दस्ताना दिखाई दिया। दस्ताने पर रोशनी चमकी, साफ तौर पर बहुत बढ़िया। 100 मार्शल आर्ट दस्ताने, सबसे अच्छी चीज। जियाओ यी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। बिंग बाइबू ने उसे जो एहसास दिया, वह तीनों के अभी अभी साथ आने से कहीं ज्यादा मजबूत था। तीसरा और चैप्टर 608 8 तरह की मार्शल आर्ट्स। टेरेस्ट्रियल ट्रिपल पीक कॉम्बैट पावर। जियाओ यी ने बिंग बाइबू को बेपरवाही से देखा। हाँ, अभी के बिंग बाइबू के पास सिर्फ टेरेस्ट्रियल ट्रिपल पीक कॉम्बैट पावर है। दूसरे तियान जियाओ की तरह उसने लगभग हर मुमकिन कोशिश कर ली है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अभी तक वुहुन फैंटम को कम नहीं किया है। सिर्फ अल्टीमेट एलिमेंट वेपन को बढ़ाने और सीक्रेट टेक्निक को बढ़ाने पर निर्भर करते हुए टेरेस्ट्रियल पोल ट्रिपल पीक कॉम्बैट पावर पहले से ही मौजूद है। लेकिन भले ही बिंग बाइबू ने वुहुन फैंटम को कम कर दिया हो, कॉम्बैट पावर एक्सट्रीम रेन के 4 लेवल को पार नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसकी मार्शल सोल के पास सिर्फ एक ब्लू रैंक है। एक्सट्रीम रियन के ट्रिपल लेवल और एक्सट्रीम रियन के क्वाड्रपल लेवल के बीच का फर्क एक्सट्रीम रियन के पहले लेवल और बीच के लेवल के बीच का गैप है। अगर यह धरती की पहली लेयर और धरती की दूसरी लेयर के बीच का फर्क होता, या धरती की दूसरी लेयर और धरती की तीसरी लेयर के बीच का फर्क होता, तो उसका मार्शल सोल फैंटम उसे आसानी से तोड़ देता। क्या क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन 3 कचरे की तरह तुमसे आसानी से हार जाऊंगा? बिंग बाइबू ने जियाओ यी की बेपरवाह और नफरत भरी नजरों को देखा और गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाया। एक हल्की सी आवाज हुई। बिंग बाइबू के पीछे एक वुहुन फैंटम दिखाई दिया। उसकी मार्शल स्पिरिट बर्फ वाली एक बड़ी बंदर जैसी है, जो ताकत में बहुत अच्छी है। लेकिन यह सच में वैसा ही था जैसा जियाओ यी ने अभी अंदाजा लगाया था। बिंग बाइबू ने मार्शल आर्ट्स के फैंटम को गाढ़ा किया, फिर भी सिर्फ जमीन की ट्रिपल पीक कॉम्बैट पावर। बेशक जिसने वुहुन फैंटम को गाढ़ा किया था, भले ही वह जमीन की ट्रिपल पीक कॉम्बैट पावर ही क्यों न हो, वह अभी तीनों लोगों को आसानी से कुचलने के लिए काफी था। अगर आप सच में तुलना करना चाहते हैं, अभी का बिंग बाइबू जमीन की ट्रिपल चोटी के अजय लेवल पर होना चाहिए। बूम! बिंग बाइबू ने मुक्का मारा। हवा में मुक्का मारने की आवाज के साथ मुट्ठी पर जियाओ यी के हाथ में बैंगनी सूजन बढ़ गई और एक उभरती हुई बैंगनी सूजन ने उसकी मुट्ठी को ढक लिया। मुक्का भी ऐसा ही होता है। मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं और जोर की आवाज आई। जियाओ यी कई मीटर पीछे जा गिरा और जी यान अपनी मुट्ठी पर गिर पड़ा। लेकिन बिंग बाइबू बिना हिले डुले रहा। उसके मुंह के कोनों से एक ताना निकला। जी यान यी, जियाओ, मैंने कहा, तुम मेरे सामने गुस्सा होने के लायक नहीं हो। बिंग बाइबू ने ताना मारा। कह जियाओ यी बेपरवाही से मुस्कुराया। 100 मार्शल आर्ट ग्लव्स पावर बुरी नहीं है। असल में उसकी बैंगनी सूजन थोड़ी कम होने की वजह सबसे अच्छा एलिमेंट्री हथियार बाइबू ग्लव था। बाइबू ग्लव स्टाइल थोड़ा ग्लव जैसा है, लेकिन यह भारी और ज्यादा असरदार लगता है। हालांकि यह भी साफ है कि सुप्रीम युवा क्यूई बाइबू ग्लव की असली ताकत का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है। सभी तरीकों का इस्तेमाल भी ऐसा ही है। अभी ग्रेड एलिमेंट पकड़े हुए 3 तियान जियाओ के पास एक्सट्रीम ट्रिपल पीक कॉम्बैट पावर है। हालांकि बिंग बाइबू अभी तीनों लोगों को कुचलने के लिए काफी था, लेकिन उसके हाथ में सबसे अच्छा एलिमेंट होने के कारण उसकी कॉम्बैट पावर हमेशा ट्रिपल पीक कॉम्बैट पावर के एक्सट्रीम लेवल पर ही होती है। यह मुख्य रूप से सबसे अच्छा एलिमेंट्री डिवाइस है और इसे हाफ स्टेप एक्सट्रीम कल्टीवेशन से पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगर आप सच में सबसे अच्छे एलिमेंट्री डिवाइस की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि इसके लिए धरती के बीच तक पहुंचना जरूरी है और बाद में भी। बेशक टॉप ग्रेड एलिमेंट की ग्रोथ रेट हमेशा टॉप ग्रेड एलिमेंट से ज्यादा होती है। बस इतना है कि बिंग बाइबू सिर्फ आधा स्टेप एक्सट्रीम कल्टीवेशन बेस है, इस तरह का ऊंचा बहुत ज्यादा नहीं है। क्या तुम्हारे पास और भी स्किल्स हैं? जियाओ यी ने हल्के से पूछा। तुम मौत ढूंढ रहे हो? बिंग बाइबू का दिल गुस्से में था और वह तुरंत जल उठा। जियाओ यी का शांत लहजा बेशक उसकी राय में सबसे बड़ी नफरत है। बिंग बाइबू ने फिर से मुक्का मारा। इस बार उसकी मुट्ठी अचानक भारी और उदास करने वाली लगी। ओह, क्या मार्शल आर्ट्स पावर है? जियाओ यी बेपरवाही से मुस्कुराया और वही मुक्का मारा। इस बार जियाओ यी ने खास तौर पर अपनी मुट्ठी पर बैंगनी सूजन को और मजबूती से गाढ़ा किया। बूम! दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं और एक और दहाड़ हुई। इस बार दोनों तरफ से डेडलॉक हो गया। हैवी आइस मार्शल आर्ट्स, जियाओ यी ने हल्के से खुद से कहा। हाँ, अभी अभी बिंग बाइबू की मुट्ठी हेवी आइस मार्शल आर्ट्स की मार्शल आर्ट्स पावर से ढकी हुई थी। चोंगबिंग मार्शल आर्ट्स, जियाओ यी और बिंग चेंगटियन पहले भी मिल चुके थे। मार्शल आर्ट्स का लेवल तो दूसरे दर्जे का ही होता है, लेकिन उस तरह का भारी वजन और भारी जमाव काफी असरदार होता है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। बिंग बाइबू ने एक और मुक्का मारने से पहले ठंडे स्वर में चिल्लाया। इस समय बिंग बाइबू की मुट्ठी एक तेज सांस के साथ एक तेज ब्लेड में बदल गई थी। एक फुफकार के साथ जियाओ यी की मुट्ठी के चारों ओर लिपटी बैंगनी सूजन टुकड़ों में कट गई। फेंग जिबिंग दाओ, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। पी लो! बिंग बाइबू का चेहरा अचानक बदल गया। अगले ही सेकंड वह अजीब तरह से जियाओ यी के पास आ गया। एक और मुक्का मारा गया और वह हवा और बर्फ से भरा था, जैसे हवा और बर्फ में घूमता हुआ ड्रैगन। जियाओ यी तेजी से एक तरफ मुड़ा और एक मुक्के से रोक दिया। जैसे ही उसकी मुट्ठी बिंग हयाकुताते की मुट्ठी से टकराई, उसकी मुट्ठी के चारों ओर लिपटी आग असल में कुछ बर्फ से ढकने लगी। हवा और बर्फ का रास्ता। जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया। बिंग यिंग भारी है, बिंग बाइबू अचानक चिल्लाया। उसकी मुट्ठी एक भूत में बदल गई।
अगले ही सेकंड तेज तूफान जैसे लगातार वार जियाओ यी की ओर होने लगे। आइस शैडो मार्शल आर्ट्स जियाओ यी के चेहरे पर एक शानदार चमक आई और उसकी मुट्ठी की आंख तुरंत टूट गई। बॉक्सिंग की इस छाया में भी उसे गलती से एक मुक्का लगा और वह सीधा उड़ गया। हम ये जियाओ तुम हार गए, बिंग बाइबू ने मजाक उड़ाया। बिंग बाइबू ने अचानक एक भाला निकाला। बिंग बाइबू ने एक लंबा भाला पकड़ा, अपने शरीर को थमा दिया और जियाओ यी को घोंप दिया जो उड़ रहा था। मैं देखता हूं तुम मेरे शॉट को कैसे रोक सकते हो और मेरी जान ले सकते हो। बिंग बाइबू की आंखों में खून की प्यासी रोशनी चमक उठी। भाले ने जियाओ यी की चाबी को छेद दिया। हान बिंग गन रोड, जियाओ यी ने बेपरवाही से खुद से कहा। एक ऐसे शरीर के साथ जो आम लोगों के लिए समझ से बाहर है, उसका शरीर मुड़ सकता है और भाले से बच सकता है। तुरंत वह पीछे मुड़ा और आग में लिपटी अपनी हथेली से भाले को पकड़ लिया। बिखर जाओ, उसने फुसफुसाया। आग एक पल में हिंसक रूप से भड़क गई, भाले पर बिना रुके भड़क रही थी। एक पल में भाला टूट गया। हट जाओ, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया। उसके हाथ में बैंगनी लौ सुनहरी लौ में बदल गई। एक बड़ी आग वाली मुट्ठी एक ही मुक्के से निकली और सीधे बिंग बाइबू पर गिरी। शियाओ यी जमीन पर गिरकर मजबूती से खड़ा हुआ तो वह हल्का सा मुस्कुराया। बस यह बिंग बाइबू है। शियाओ यी ने बिंग बाइबू को थोड़ी गंभीरता से देखा। बिंग बाइबू बिंगो के मेन हॉल का वारिस, एक टैलेंटेड डेमन हंटर होने के अलावा यह आदमी मार्शल आर्ट्स का दीवाना भी है। अफवाह है कि वह कमाल की काबिलियत के साथ 100 तरह की मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा है। हालांकि जहां तक शियाओ यी को पता है, उसने सिर्फ 8 तरह की मार्शल आर्ट्स ही सही मायने में सीखी हैं। ये 8 मार्शल आर्ट्स सभी एक्सट्रीम लेवल पर हैं। बस थोड़ा सा फर्क 10% तक पहुंचेगा। अभी बिंग हयाकुताके का अटैक शुरू से ही बदल गया। हर मुक्के में अलग अलग मार्शल आर्ट्स पावर होती है। 8 तरह की ठंडी मार्शल आर्ट, मोटी, तीखी, अजीब या ताकतवर, सब एक साथ, इनसे बचना नामुमकिन है। अब क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मुझसे नफरत करने के लायक हो? बिंग बाइबू की आंखों में खून की प्यासी रोशनी और तेज हो गई। जियाओ यी की आंखें अभी भी बेपरवाह थीं। क्या कोई और तरीका है? नहीं तो तुम हार सकते हो। बेवकूफ लोगों को बहुत ज्यादा धोखा देते हो। बिंग बाइबू की आंखों में खून की प्यासी रोशनी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। उस तरह की खून की प्यास जैसे सच में खून बह सकता है। वह खून की प्यास अचानक एक ठंडी और पागलों जैसी जान लेने वाली नियत में बदल गई। बिंग बाइबू ने फिर से मुक्का मारा। इस बार उसकी मुट्ठी फिर से बदल गई। उसकी मुट्ठी पर मार्शल आर्ट की ताकत के साथ मिलीजुली एक अजीब खून की चमक हैरान करने वाली थी। पहले और चैप्टर 609 इसे अपने लिए उतारो। लाइट में बिंग बाइबू की मुट्ठी ताकतवर और ताकतवर हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह से खून की प्यास से भर गईं। मानो वह एक ऐसे विशालकाय जानवर में बदल गया हो जिसका दिमाग खराब हो गया हो। जियाओ यी एक तरफ झुक गया। दाव दाव की मुट्ठियां हवा में टूटकर उसके पास से निकल गईं। उसे लगा कि वह एक बड़े बंदर से लड़ रहा है। खास तौर पर इस बड़े बंदर की हर चाल में अलग अलग मार्शल आर्ट की ताकतें होती हैं। या लचीली या भारी या जिसे रोका न जा सके। अजीब और जिसका अंदाजा न हो, लेकिन यह जानलेवा है। तो बस इतना ही, जियाओ यी ने बचते हुए ठंडी आवाज में कहा। तुम्हारी मार्शल आत्मा एक खून का प्यासा बड़ा बंदर है। खून का प्यासा बड़ा बंदर, 8वें लेवल का मॉन्स्टर। यह बड़े बंदर मॉन्स्टर्स में एक बहुत कम मिलने वाला मॉन्स्टर है जिसका स्वभाव बहुत खूंखार होता है। अक्सर दुश्मन से लड़ते समय वे दुश्मन को फाड़ देते हैं और दुश्मन को टुकड़ों में बांट देते हैं, जो काफी क्रूर है। खासकर जब इस तरह का मॉन्स्टर बिना सोचे समझे पागलपन की हालत में होता है तो यह और भी डरावना होता है। यहाँ तक कि 10,000 पॉइजन स्पाइडर किंग और सोल ईटर स्पाइडर किंग जैसे खूंखार जानवर भी इससे लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, बल्कि शर्मिंदगी में भाग जाते थे। क्योंकि खून के प्यासे बड़े बंदर गंभीर चोटों की कीमत पर लड़ने की संभावना रखते हैं, इसलिए वे मांस के टुकड़ों में चकनाचूर हो जाएंगे। संक्षेप में, यह एक बहुत ही पागल मॉन्स्टर है। जियाओ यी को बिंग बाइबू के कुछ काम याद आए। बिंगो किंगडम में जब तक बिंग बाइबू मॉन्स्टर जंगल से गुजरा, अंदर का मॉन्स्टर जानवर मारा गया होगा और कोई नहीं बचा होगा। जब तक बिंग बाइबू डेमन हंटिंग पैलेस में वांटेड मिशन को स्वीकार करता है, वे बुरे योद्धा, वांटेड क्रिमिनल, आखिरकार सभी दुखद लाशों में मर गए। आसान शब्दों में कहें तो इस इंसान ने जो कुछ भी झेला है वह जरूर एक तूफान रहा होगा। इस वजह से बिंग बाइबू साफ तौर पर एक टैलेंटेड घमंडी है जो बिंग वुजियान से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसे जीनियस नहीं बल्कि एक खतरनाक नाम के तौर पर जाना जाता है। अगर बिंग वुजियान बिंगवू किंगडम का पहला गर्व है, तो बिंग बाइबू बिंगवू किंगडम का नंबर 1 कातिल था। एक पॉप की आवाज हुई। इस समय जियाओ यी बचने के लिए रुका और बिंग बाइबू की मुट्ठी पकड़ ली। हाँ, बिंग बाइबू की खून की प्यासी नजरों में हैरानी की झलक दिखी। क्या तुम मेरी हालत में मेरी मुट्ठी पकड़ सकते हो? जिस बात ने उसे सच में हैरान किया वह यह थी कि यी जियाओ ने जो हाथ पकड़ा हुआ था वह अब बिल्कुल भी नहीं छूट पा रहा था। ऐसी खून की प्यासी हालत में हालांकि तुम कमाल की लड़ने की ताकत पा सकते हो, लेकिन मार्शल आत्माओं का इस तरह का लगातार असर, तुम्हारा आने वाला दिल का दानव तुम्हें पूरी तरह से खून का प्यासा पागल बना देगा। शियाओ यी ने बेपरवाही से कहा। उसके हाथ में 2 लपटें अचानक फूट पड़ी। जियान ने बिंग बाइबू के वुहुन फैंटम को जला दिया। सुनहरी लपटें एक बड़ी मैग्मा मुट्ठी में बदल गईं, जिससे वह उड़ गया। पफ, बिंग बाइबू ने मुंह भर खून थूका। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी छाती पर जली हुई मुट्ठी का एक भयंकर निशान था। बिंग बाइबू की खून की प्यासी बड़ी बंदर जैसी मार्शल स्पिरिट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, लेकिन असल में उसकी सबसे मजबूत ताकत 8 मार्शल आर्ट की ताकतें हैं। मार्शल आर्ट की ताकत स्वर्ग और पृथ्वी के राज के तौर पर बहुत ताकतवर और साफ है। मार्शल आर्ट की ताकत लेकिन बहुत ज्यादा ताकत की निशानी। छोटी सी दुनिया में घुलने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट पावर के रूप में एक अलग भूमिका निभाती है, या ताकत बढ़ाना या मार्शल आर्ट के रूप में ताकत बढ़ाना वगैरह। लेकिन एक बात यह है कि मार्शल आर्ट पावर को एक साथ नहीं लगाया जा सकता। साथ ही योद्धा बढ़ाने के लिए केवल एक तरह की पावर उधार ले सकता है। इस वजह से लगभग सभी मार्शल आर्टिस्ट कई मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हालात के आधार पर 2 या 3 तरह के साथी प्रैक्टिशन होंगे। आखिरकार हर तरह की मार्शल आर्ट को समझने में बहुत समय लगता है और यह मुश्किल है। कोई भी फालतू ट्रेनिंग का समय हवा में बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन एक और बात है, यानी युआन ली और दूसरी पावर की तरह मार्शल आर्ट पावर भी लड़ाई में खर्च होती रहेगी और खत्म भी हो जाएगी। तियानुआन दायरे से नीचे के योद्धाओं के लिए अगर उनकी जान खत्म हो जाती है तो उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। यही बात एक्सट्रीम पावर्स पर भी लागू होती है। मार्शल आर्ट की पावर खत्म हो जाती है और ताकत बहुत कम हो जाती है। इसलिए आम एक्सट्रीम पावर्स दोबारा लड़ते समय मार्शल आर्ट की ताकत का लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल कुछ ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है और फिर पूरी ताकत को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए मार्शल आर्ट को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिंग बाइवू की तरह 8 मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर, इससे उसे अपनी मार्शल आर्ट की ताकत को उसी दायरे में बर्बाद करने का मौका मिला। जिन मुट्ठियों ने अभी अभी जबरदस्त तूफान की तरह जियाओ यी पर हमला किया, हर मुट्ठी अलग अलग चालें, अलग अलग मार्शल आर्ट पावर्स से बढ़ जाती हैं। हालांकि एक ही लड़ाई में बिंग बाइवू की ताकत कई मार्शल आर्ट पावर्स की वजह से नहीं बढ़ेगी, लेकिन जब लंबी लड़ाई की बात आती है तो उसे सबसे लंबे समय तक टिकना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर कोई पूरी तरह से कुचलने वाली ताकत नहीं है तो वह बिंग बाइवू को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। यही वजह भी है कि जियाओ यी को लगा कि बिंग बाइवू पहले वाले तीनों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इस समय जियाओ यी ने बिंग बाइवू को बेपरवाही से देखा और कहा, तुम हार गए। मैं हार गया? नहीं। बिंग बाइवू का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब था। बिंग बाइवू, हार तो हार होती है। ठीक इसी समय एक धीमी आवाज आई। यह शांगगुआन जिऊ थी जिसने कभी शॉट नहीं लिया था। जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया। इससे पहले उसने तियानफेंग मेन हॉल, तियानजिन मेन हॉल और चियान मेन हॉल के 3 वारिसों को हराया था। बाकी 4 में से 2 ने अपने चेहरे बदल लिए। बिंग बाइवू, उसके चेहरे पर जलन थी। सिर्फ इस शांगगुआन जिऊ के चेहरे पर शुरू से आखिर तक शांति थी और जियाओ यी को पहले ही लग गया था कि वह यहाँ सबसे मजबूत अपोनेंट है। बिंग बाइवू, शांगगुआन जिऊ ने हल्की सी मुस्कान दी, तुम्हारी खून की प्यास वुहुन की वजह से है। यंग मास्टर यी, जियाओ की खून की प्यास और ठंडापन उसके दिल की वजह से है। तुम दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। तुम हारते हो, लेकिन हारना तो तय है। बिंग बाइवू ने त्योरियां चढ़ाई। उसके चेहरे का पागलपन भरा रंग धीरे धीरे गायब हो गया। क्या मैं सही हूँ मास्टर यी? जियाओ, शांगगुआन जिऊ की नजर जियाओ यी पर गई। मैं हंटिंग डेमन पैलेस के बड़े वारिसों का इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि वे सभी मशहूर नहीं हैं, लेकिन हमारे हाथ लगभग सभी मॉन्स्टर्स के खून से सने हैं। सिर्फ यंग मास्टर यी, उनके हाथों पर हमसे कहीं ज्यादा इंसानों की जानें हैं। जहां तक मुझे पता है, जब से मास्टर यी जियाओ मशहूर हुए हैं, आपका विरोध करने वाला हर कोई मारा गया है और कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। शांगगुआन जिऊ मजाकिया अंदाज में हंसी। मास्टर यी, जियाओ का खून का प्यासा और ठंडापन असल में एक कैरेक्टर है और वह ठंडे नेचर का इंसान है। अगर बिंग बाइवू डेमन हंटिंग हॉल नहीं होता तो मुझे डर है कि यह अब पहले ही एक लाश बन चुका होता। शांगगुआन जिऊ को यकीन था कि वह गलत नहीं होगी। उसने यी जियाओ की आंखों में जो देखा वह एक तरह की बेपरवाही थी, जिंदगी के प्रति एक तरह की बेपरवाही। ओह, नेचर से कूल, जियाओ यी हल्के से मुस्कुराई। नेचर से उसे सच में ऐसा ही कहा जा सकता है। वह पहले एक किलर हुआ करता था, अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए। जब से वह फेमस हुआ है, वह खून पर है। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह साफ साफ पहचानता था दोस्त क्या है, दुश्मन क्या है, वह ज्यादा साफ देखता है। इसलिए उसने कभी आधे पॉइंट से ज्यादा नरम महसूस नहीं किया। नरम होना तो दूर की बात है। जियाओ यी की आंखें अब भी शांत थीं और उसने शांगगुआन जिऊ के ताने को दिल पर नहीं लिया। लेडी जिऊ, जब वह बच्ची थी तो वह पहले से ही 1000 आईज सेट की युवा मास्टर थी और कियानमियाओ किंगडम की नंबर 1 घमंडी थी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक जानी मानी डेमन हंटर बनूंगी और वह कियानमियाओ के मेन हॉल की उत्तराधिकारी है। ऐसी पहचान के साथ कोई भी इससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। और ये रश के बाद से हर जगह दुश्मन हो गए हैं और वह मिस जिऊ जितना दयालु नहीं है। कह शांगगुआन जिऊ हल्के से मुस्कुराई और उसने भी यी जिऊ की ताने को दिल पर नहीं लिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मास्टर यी जिऊ के मुखौटे के नीचे खून के प्यासे और ठंडेपन के दूसरी तरफ एक सुलझे हुए और सुंदर मास्टर होने चाहिए। मास्टर यी जियाओ हमेशा से मास्क पहनते आए हैं, अपना सिर छिपाते हैं और अपनी पूंछ दिखाते हैं, इसलिए जिऊ को इसे आपके लिए उतारने दो। नहीं, शायद मुझे इसके आर पार देखने दो। शांगगुआन जिऊ की आवाज अचानक ठंडी हो गई। मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छिप सकता। एक और सेकंड। चैप्टर 610, पर्पल लाइट। वह पल जब शांगगुआन जिऊ के शब्द निकले, एक ठंडी पर्पल लाइट धीरे धीरे हवा में भर गई। पर्पल मार्शल स्पिरिट, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाते हुए खुद से कहा। उसके भौहें इसलिए चढ़ी क्योंकि जब यह पर्पल लाइट दिखाई दी तो उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। हाँ, अजीब सी। वह बता नहीं सकता था कि यह कैसा लग रहा था, या उदास या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चाहता हूं। और वह पर्पल रंग का चमकना। यह बात समझ में आती है कि भले ही पर्पल लाइट धीरे धीरे दिखाई दी, मार्शल स्पिरिट असल में जमी नहीं थी और ऐसी कोई ठंडी फीलिंग नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जियाओ यी ने पहली बार ठंड शब्द के बारे में सोचा। इस तरह की ठंड शरीर की सतह पर ठंड और गर्मी के एहसास से नहीं आती है, बल्कि दिल से, मेरे दिल की सबसे गहरी गहराई से। इस तरह की ठंड मेरी अपनी आंखों की वजह से लग रही है, बैंगनी रंग के बालों को देखते हुए, और ठंड लग रही है। बस कुछ सेकंड बाद बैंगनी रोशनी और ज्यादा घनी होती गई, शांगगुआन जिऊ की आंखों में भर गई। शांगगुआन जिऊ की आंखों में बैंगनी रोशनी चमक उठी। वह पूरी तरह से दिखाई दे गया है। जियाओ शेंगटोंग, जियाओ यी का एक्सप्रेशन अचानक गंभीर हो गया। अगले ही सेकंड उसे अचानक पता चल गया, एक अजीब ताकत उस पर असर कर रही है। अच्छा नहीं, जियाओ यी चौंक गया और उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया। ताकत का एक उभार बैंगनी सूजन में बदल गया और उसे घेर लिया। उसे अचानक पता चला कि उसकी आंखों में जो कुछ भी दिख रहा था वह बदल गया था। मैंने अपनी आंखों में जो कुछ भी देखा वह बैंगनी हो गया। आसपास के सभी लोगों सहित, सब कुछ, हवा सहित, आसमान में सफेद बादलों सहित, सब कुछ बैंगनी हो गया। सामने शांगगुआन जिऊ का मजाक आया, यह बेकार है, मुझे अभी पता चला, बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही बैंगनी रोशनी दिखाई दी, जब तुमने ध्यान से देखा, उस पर पहले से ही मेरे स्पिरिट इफेक्ट का असर था। जियाओ यी का एक्सप्रेशन बदल गया, वह सीधे शांगगुआन जिऊ को घूर रहा था। आखिरकार उसे पता चल ही गया कि उसे अभी क्या महसूस हो रहा है, जिसका कोई कारण नहीं था। उस तरह का एहसास, या अकेलापन, या उदास, या शांगगुआन जिऊ की खूबसूरत आंखों को घूरने की चाहत। उसकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत और परफेक्ट चीज लग रही थीं। लोग नजरें नहीं हटा सकते। अर्थ पोल 1 हैवी रिपेयर बेस। जियाओ यी की आवाज बेपरवाही में पहली बार बहुत गंभीर लग रही थी। हाँ, शांगगुआन जिऊ हल्की सी मुस्कुराई। ठीक है मास्टर यी, जिऊ को अपने मास्क के नीचे का राज दिखा। मैंने कहा, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी नजरों से छिप सके। ऊपर दर्शकों की सीटें। आम ताकतवर लोग शायद स्टेज पर होने वाले छोटे मोटे बदलावों को न देख पाएं, लेकिन 8 सम्राटों, 15 हॉल मास्टर्स और दूसरे सबसे ताकतवर लोगों को साफ पता था कि क्या हुआ था। साइड में लॉर्ड कियानमियाओ मास्टर जीत की मुस्कान के साथ लॉर्ड की तरफ देखा और कहा, और लॉर्ड, मैं आपको पहले बताना भूल गया था कि जिऊ कुछ दिन पहले ऑफिशियली एक्स स्क्रीन दायरे से बाहर निकल गया है। अगर आपने समय पर नहीं बताया तो मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड नाराज नहीं होंगे।
आपका वारिस हार जाएगा, हाँ हाँ। हॉल मास्टर ने हाथ हिलाया और कहा, अजीब क्या है, मेरे पास डेमन हंटिंग हॉल में बहुत बड़ा टैलेंट है और मैं बहुत खुश हूं कि इतनी देर नहीं हुई। अगर आपको ठीक से याद है तो जियो सिर्फ 24 साल का है। लॉर्ड की आंखें तारीफ से भरी थीं। एक तरफ जी फैन ने पैलेस मास्टर का चेहरा देखा और फुसफुसाया, मैं सिर्फ 24 साल का हूं। क्या यह सीनियर जियान जी के बनाए रिकॉर्ड को पकड़ने वाला नहीं है? हॉल मास्टर ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। स्वॉर्ड जी लड़की सबसे मुश्किल कोल्ड आइस केंडो की खेती करती है जो पहले से ही मुश्किल है। और जियो उसकी अपनी मार्शल सोल थोड़ी खास है। जी याओ शेंगटोंग उसका एक उपनाम भी है, जियो शेंगटोंग। अफवाह है कि इस तरह की मार्शल स्पिरिट चांदनी की ठंडी रोशनी सोख लेती है। मालिक, जब तक वह चांदनी में रहता है हर रात अपने आप खेती करेगा। इसके अलावा जी याओ की पवित्र शिष्या कई चीजों का पता लगा सकती है जिसमें कुछ मार्शल आर्ट्स भी शामिल हैं। बेशक जी याओ की पवित्र शिष्या एक रहस्यमयी मार्शल सोल है, मुझे ज्यादा साफ नहीं है। जैसे ही हॉल मास्टर बोल रहे थे उनकी नजरें हमेशा कंपटीशन स्टेज पर टिकी थीं और दर्शक स्टैंड के चारों ओर पहले से ही खुशी की आवाजें आ रही थीं। यह शांगगुआन जियो सिर्फ 24 साल की है, वह पहले से ही एक्सट्रीम दायरे में पहले लेवल की कल्टीवेशन है। यानलोंग कॉन्टिनेंट की पहली स्वर्गीय घमंडी का नाम, मुझे डर है कि यह उस पर पड़ेगा। चलो मार्शल आर्ट्स स्टेज पर सिचुएशन देखते हुए जी यान ही जियाओ पहले ही जियाओ शेंगटों के मार्शल आर्ट्स इफेक्ट पर पहुंच चुका है और हार तय है। जिंडी और दूसरों ने मजाक उड़ाया। अफवाहों में रहस्यमयी जियान ही जियाओ नकाब के नीचे क्या राज है? यह सच में लोगों को इसका इंतजार कराता है। बेशक यह बस थोड़ा सा है। मैं उसे पैलेस मास्टर जियो के हाथों में देखना चाहूंगा और वह एक ही सोच में हार गया। कई कंट्री मास्टर्स और मार्शल आर्ट के पवित्र भूमि के दिग्गजों से घिरे हुए उन्होंने उपहास किया। दी मेंदूरी पर यह जियानजोंग देखने की जगह है। बाई बिंदक्स्यू ने अपने बगल में सफेद कपड़े पहनी औरत को देखा और मुंह बनाया, मास्टर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की जियो इतनी ताकतवर होगी। यह लगभग आपके इस साल के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती है। औरत हल्की सी मुस्कुराई और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और बोली, नीला नीले से बेहतर है। एक पीढ़ी एक से ज्यादा ताकतवर होती है। यह अच्छी बात है। चलो इस लड़के ही जियाओ को देखते हैं। जाने मन तुम हारने वाले हो। मास्टर हंसना नहीं है। बाई बिंदक्स्यू के चेहरे पर शर्म थी। हाँ हाँ, औरत धीरे से मुस्कुराई और मजाक किया। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, इस तरह लड़की जियो ही आखिरकार जियाओ ही लड़के से मिलेगी। जो युयाओ और बाकी लोग भी नीचे घबराहट से मुकाबला देख रहे थे। भाई ये तुम्हें कभी फेल नहीं होना चाहिए, ये मिंग ने चुपके से कहा। देखने वाले स्टैंड के ऊपर थोड़ी देर बाद बहुत चर्चा हुई। कंपटीशन स्टेज पर कंपटीशन जारी है। अचानक शांगगुआन जियो के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। लेकिन जियाओ यी की आंखें अभी भी ठंडी थीं। यह कैसे हो सकता है? कमीने शांगगुआन जियो ने अचानक गुस्से में खुद से कहा। क्या जियान यी जियाओ है? उसने जो मास्क पहना है उसका असर सांस और समझ को बचाने का है। इसके अलावा यह असल में स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है। स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। शांगगुआन जियो की आंखों में अजीब सी ताकत ने उसकी लगाई हुई जान और रोक को तोड़ दिया। लेकिन आखिर में यह ताकत भूतिया मास्क के बाहर पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। दूसरे शब्दों में जियाओ यी में बड़े अधिकारी जियायु जैसा मार्शल आर्ट का असर बिल्कुल नहीं था। शुरुआत में पावर के दिखने के अलावा उसे थोड़ा अजीब लगा। बाद में इसका कोई असर नहीं हुआ। जियाओ यी को हमेशा गोस्ट मास्क पर भरोसा था। पैलेस मास्टर और सीनियर स्वॉर्ड जी जैसे पावर हाउस भी गोस्ट मास्क के नीचे सांस से नहीं देख सकते थे। शांगगुआन जियो की तो बात ही छोड़िए। हालांकि जियाओ पवित्र शिष्य मजबूत और रहस्यमयी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्या तुम यह नहीं मानते? शांगगुआन जियो का पहले वाला चंचल एक्सप्रेशन घबराहट में बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों के अलावा मेरी स्पिरिट पावर को कोई नहीं रोक सकता। ऊपर दर्शक स्टैंड में पहले से ही एक एक्सक्लेमेशन था। स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना, उसका। कई लोगों ने सांस ली। हर कोई जानता है कि इस लेवल का खजाना क्या दिखाता है। कुछ ताकतवर लोगों की आंखों में लालच भी था। लेकिन यह नजर जल्दी ही गायब हो गई। उन्हें और साफ पता चल गया कि स्वर्ग और धरती का खजाना रखने वाले इस नौजवान की पहचान कैसी है। 15 मालिक का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। जैसा कि मालिक से उम्मीद थी, इतने सारे खजाने हाथ में हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हॉल मास्टर अभी जल्दी में नहीं है। महल के मालिक बिना कुछ बताए हल्के से मुस्कुराए। वह मास्क उन्होंने ही जियाओ को नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने मान लिया। इस तरह किसी ने भी ये जियाओ को आधे अधूरे मन से कोई आइडिया देने की हिम्मत नहीं की। तीसरा और चैप्टर 611 4 रंग की लॉ प्लस बॉडी। लड़की जियोए, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस सिर्फ इस जियाओ पवित्र शिष्य पर है तो एक्सट्रीम कल्टीवेशन का पहला लेवल भी है, तो तुम हार भी सकती हो। जियोए ने बेपरवाही से कहा। तुम? शांगगुआन जियोए ने गुस्से से देखा। अब वह समझती है कि बिंग बाइवू और दूसरों को अभी कैसा लगा होगा। कोई हैरानी नहीं कि बिंग बाइवू और दूसरे अभी इतने गुस्से में थे। उसके सामने ही जियोए का टोन बहुत नफरत भरा था। ऐसा नहीं था कि जियोए घमंडी था, बल्कि इसलिए कि उसने शुरू से ही जियाओ शेंगपू को अपनी नजरों में ज्यादा नहीं रखा। पर्पल वुहन सच में बहुत कम मिलता है। अलग अलग राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र जमीन तियानजियाओ में सिर्फ दुगु कुआंग है जिसके पास पर्पल मार्शल स्पिरिट है और एक 8 पोल वाला जंगली शेर है। हंटिंग डेमन पैलेस के 16 मेन हॉल में से सिर्फ शांगगुआन जियो में पर्पल स्पिरिट थी। बाकी और जो जियो यी को पहले से पता था वे थे कियानमो की लंबी उम्र वाली बेल और किन फेयांग की पर्पल पंखों वाली मूर्ति। कुल 4 लोग हैं। पर्पल मार्शल आर्ट्स कितना दुर्लभ है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शांगगुआन जियो की पर्पल लाइट सेक्रेट प्यूपिल मार्शल सोल, इसका पर्पल लाइट कलर साफ तौर पर डुगु कुआंग समेत 3 लोगों की पर्पल लाइट से ज्यादा मजबूत और मजबूत है। लेकिन आखिरकार यह अभी तक पर्पल मिडिल लेवल तक नहीं पहुंचा है और अभी भी पर्पल फर्स्ट लेवल पर है। जियो यी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, बहुत अच्छा। इस समय शांगगुआन जियो का गुस्से वाला एक्सप्रेशन एक बार फिर पहले वाले मजाकियापन और कॉन्फिडेंस में बदल गया। मास्टर यी जियाओ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके चेहरे पर लगा मास्क भले ही स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है, उसका काम सिर्फ सांस और समझ को बचाना है। बाकी सब हमले और बचाव के तरीके लगभग बेकार हैं। जियाओ यीगांग हाँ कहना चाहता था। शांगगुआन जियो ने आगे बढ़कर कहा, मास्टर यी जियाओ को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की तो बात ही छोड़िए। मैंने कहा, जब तक यह कुछ ऐसा है जो जियो जानना चाहता है, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जो मेरी आंखों से छिप सकें। मैं आपके मास्क के नीचे छिपे राज नहीं देख सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी नजर इतनी खराब है कि मैं आपके मास्क का असर नहीं देख सकता।
जियाओ यी ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मतलब? शांगगुआन जिवे ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाई, इस दुनिया का खजाना इस कंपटीशन में आपकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम अपनी ताकत के आधार पर मुझे हराना चाहते हो, यह उससे कहीं ज्यादा बुरा है। शियाओ यी ने कंधे उचकाए और कहा, क्योंकि मिस शियायू को इतना भरोसा है, इसलिए वह यह कर सकती है। नहीं, शांगगुआन शियायू ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें ही गोली मार देनी चाहिए। तुम मुझे नहीं हरा सकते। शियाओ यी ने आंखें सिकोड़ लीं और बेपरवाही से सिर हिलाया। उसे समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़ाई खत्म हो गई है। बुश! शियाओ यी का रूप हवा में गायब हो गया। यह तेज है, बिंग बाइबू और बाकी लोग सिकुड़ गए और शियाओ यी की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सके। क्या यही इस आदमी की असली ताकत है? बुश! अगले ही पल जब शियाओ यी फिर से दिखाई दिया तो वह पहले ही शांगगुआन शियायू के सामने आ चुका था। बैंगनी आग में लिपटा एक मुट्ठी शांगगुआन शियायू के चेहरे की ओर उठी। लेकिन शांगगुआन जियू का शरीर अजीब तरह से हिला। जियाओ यी की मुट्ठी तुरंत खाली हो गई। हर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। शांगगुआन जियू ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि यंग मास्टर यी जियू से उम्मीद थी, वह सच में कूल नेचर के आदमी हैं। जियू एक औरत है, इसलिए उसके हाथ आधे रखने का कोई कारण नहीं है। हम जियाओ यी ने ठंडी सांस ली, उसका शरीर हिला और एक और मुक्का मारा गया। अचानक शांगगुआन जियू फिर से छिप गई। गर्म मुट्ठी उसके कान से टकराई और उसे चोट नहीं लगी। टस्क टस्क शांगगुआन जियू जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराई। बूम बूम बूम! जियाओ यी की मुट्ठियां कमाल की हैं। लगातार मुट्ठी की हवा ने आसपास के माहौल को आग की लपटों में बदल दिया जो गरजती रहती थीं। लेकिन बिना किसी अपवाद के इनमें से कोई भी मुक्का और ये आग शांगगुआन जियू को चोट नहीं पहुंचा सकी। दर्जनों सेकंड के बाद जियाओ यी की मुट्ठियां सैकड़ों से कम नहीं थीं। लेकिन वे सभी शांगगुआन जियू के पास से गुजर गईं। चक शांगगुआन जियू फिर से जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराई। यंग मास्टर यी जियाओ को क्या हुआ है? हर बार जब उनकी मुट्ठी जियू के बगल से टकराती है तो जियू को चोट नहीं लगती। क्या यह संभव है कि जियान यी जियाओ, जो हमेशा से ठंडी और खून की प्यासी रही है, जियायू से बहुत अलग है और ज्यादा परवाह करती है? तुमने क्या किया? जियाओ यी की आंखें ठंडी थीं। कोई भी समझदार नजर वाला देख सकता है कि यी जियाओ शांगगुआन जियू को बिल्कुल भी नहीं मार सका। और शांगगुआन जियू यी जियाओ को चिढ़ा रही थी, यी जियाओ की पिछली बेइज्जती का बदला देते हुए। मैंने कह दिया, शांगगुआन जियू ने मजाक में कहा, दुनिया में लगभग कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरी आंखों से छिप सके। मास्टर यी जियाओ की हरकतों सहित। जियाओ यी ने अचानक बेपरवाही से कहा, तुमने मेरे सारे मूव्स पहले ही देख लिए हैं। बुरा नहीं है, शांगगुआन जियू ने गर्व से कहा, मेरी आंखें मास्टर यी जियाओ के हर स्टेप को पहले ही देख सकती हैं, और यह बुरा नहीं है। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद कैज़ियू मास्टर यी जियाओ को बताती है कि कौन हारेगा। शानफेंग पांग! शांगगुआन जियू ठंडे स्वर में चिल्लाई और थप्पड़ मारा। एक हथेली पर मारा। एक भयानक विनाशकारी शक्ति अचानक उसके हाथों में जम गई। शियाओ यी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह जल्दी से बच गया। पहले उसकी स्पीड और रिएक्शन से वह पक्का शांगगुआन जियू की हथेली हो सकता था। लेकिन अगले ही सेकंड वह यह देखकर हैरान रह गया कि यह हथेली उस पर एकदम सही लगी। एक धमाका हुआ। उसकी बाह तुरंत एक खून के छेद से छेद हो गई। उसके बाद यह शक्ति रुकी नहीं, बल्कि सीधे कंपटीशन प्लेटफॉर्म के पार अनथीम ब्लैक सी में चली गई। जब हवा गुजरी तो ब्लैक सी का पानी तुरंत खत्म हो गया। हवा की हथेली आखिरकार हजारों मीटर दूर रुक गई। समुद्र की सतह पर हजारों मीटर का एक वैक्यूम जोन बन गया है और आसपास का समुद्री पानी खत्म हो गया है। एक भयानक हाथ! शियाओ यी चौंक गया। मास्टर यी शियाओ थोड़े भुलक्कड़ लग रहे हैं। शांगगुआन जियू मजाक में मुस्कुराई, क्योंकि जियू तुम्हारी सारी हरकतें देख सकती है, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। जाहिर है मैं मास्टर यी जियाओ की बच निकलने वाली हरकतों को देख सकती हूँ और मैं इससे बच नहीं सकती। तुम! जियाओ यी बदसूरत लग रही थी। तुम हवा में चल रही हो। अभी शांगगुआन जियू की हथेली को देखने पर यह एक खत्म करने वाली हवा का रास्ता था। यह हवा में चलने वाली टॉप मार्शल आर्ट्स में से एक है। अभी जियू की हथेली मास्टर यी जियाओ को बता रही है कि तुम्हें ही हारना चाहिए। शांगगुआन जियू मजाक में मुस्कुराई। उसकी कलाई पर एक बैंगनी ब्रेसलेट दिखाई दिया। ब्रेसलेट से चमक निकल रही है और यह बहुत सुंदर है। यह टॉप ग्रेड एलिमेंट है, बैंगनी मून ब्रेसलेट। उसके हाथों में फिर से एक खत्म करने वाली ताकत जमा हो गई है। इसके अलावा इस बार ताकत और भी ज्यादा बढ़ रही है। अब लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। शांगगुआन जियू ने ठंडी मुस्कान दी। एक्सट्रीम रियल में 5 टियर प्राइमरी कॉम्बैट पावर! जियाओ यी का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। हाँ, आज की शांगगुआन जियू के पास अल्टीमेट 5 टियर कॉम्बैट पावर है। सीक्रेट मेथड, हाई ग्रेड एलिमेंट्री डिवाइस और पर्पल याओ होली प्यूपिल की मार्शल सोल के बढ़ने से उसकी कॉम्बैट पावर सीधे एक्सट्रीम रियल के 5वें स्टेज तक पहुंच गई। पिछली डुगु कुआंग अलग अलग बढ़ोतरी के तहत अभी भी एक्सट्रीम ट्रिपल पीक कॉम्बैट पावर रखती है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि शांगगुआन जियू एक्सट्रीम रियल का असली फर्स्ट लेयर कल्टीवेशन बेस है। उसके हाथों में हाई ग्रेड एलिमेंट्री डिवाइस ज्यादा असर डाल सकता है। उसे दी गई बढ़ोतरी बिंग बाइबू के हाथों में सबसे अच्छे एलिमेंट्री वेपन से भी ज्यादा थी। कहने की जरूरत नहीं, पर्पल मार्शल आर्ट्स स्पिरिट की बढ़ोतरी। पर्पल मार्शल स्पिरिट की ताकत सिर्फ असली एक्सट्रीम पावर हाउस ही दिखा सकता है। आज की शांगगुआन जियू को डुगु कुआंग, लिन किंग, फेंग जुइटिंग वगैरह सभी ने घेर रखा है, जिन्हें जिन्युआन ग्रेट फॉर्मेशन में बढ़त मिली है। वे अपनी ताकत से आसानी से जीत सकते हैं। इसके अलावा उसने जो कल्टीवेशन किया था वह हवा का एक तरीका था जो बहुत तेज था। मुझे डर है कि उसे पूरी तरह से कुचलने की कॉम्बैट पावर के बिना वह बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी। नहीं, सही कहूं तो वह उसे चोट भी नहीं पहुंचा सका। यी जियाओ हारने वाली है। दर्शक स्टैंड में कई मजबूत खिलाड़ियों ने अपना सिर हिलाया। यह पूरी ताकत के नीचे का गैप है। हॉल मास्टर, ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर इनर अल्केमी को मेरे कियान मियाओ मास्टर स्वीकार करने वाले हैं। कियान मियाओ के पैलेस मास्टर ने जीत की मुस्कान दी। हॉल मास्टर चुप थे, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। स्टेज पर शियाओ यी ने सीधे शांगगुआन जियू को देखा और बेपरवाही से कहा, यह मिस जियू की सबसे मजबूत कॉम्बैट पावर है। बुरा नहीं है, शांगगुआन जियू गर्व से मुस्कुराई। तो तुम हार सकती हो, शियाओ यी ने ठंडेपन से कहा। घमंड करने की हिम्मत करो। शांगगुआन जियू का चेहरा अचानक बदल गया जब वह कुछ कहना चाहती थी। इस समय शियाओ यी का शरीर आग की लपटों से भरा हुआ था और आग की परतें बढ़ती जा रही थीं। पहली परत पर बैंगनी रंग उभरता है जिससे तबाही का माहौल बनता है। दूसरी परत सुनहरा पागलपन, हिंसक मतलब निकालता है। तीसरी परत सफेद, बहुत ठंडी, अजीब और कमाल की है। चौथी मंजिल हरी और सफेद रंगों से भरी है।
दर्शक स्टैंड के ऊपर ताकतवर लोगों के एक ग्रुप ने सांस ली। एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम, अर्थ वेन गोल्डन फायर, 10 रियंस एक्सटिंग विशेष फायर, स्टार फायर, यहाँ तक कि 15 हॉल मास्टर्स और 8 कमांडर भी खड़े हुए बिना नहीं रह सके। दुनिया की 4 सबसे ताकतवर लपटें एक में, यह कैसे मुमकिन है? पहले और चैप्टर 612 सबसे मजबूत मार्शल आर्ट्स। फुस। जब जियाओ यी की 4 रंग की लपटें पूरी तरह से जुड़ गईं, तो उसका फिगर अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। इतनी तेजी से शांगगुआन जिवे का एक्सप्रेशन चौंक गया और वह तेजी से पीछे हट गई। वह एक मार्शल आर्टिस्ट है जो एक ही तरह की हवा की प्रैक्टिस करती है और वह बहुत तेज है। हालांकि जियाओ यी की स्पीड उससे कहीं ज्यादा तेज है। जियाओ यी का फिगर लपटों की एक धारा में बदल गया है। उसके शरीर पर लपटें गरजती रहीं। यह लपट फट रही थी और उस समय पैदा हुई एक्सप्लोसिव फोर्स उससे पैदा हुई स्पीड शांगगुआन जिवे से कहीं ज्यादा थी। बूम! एक गर्जना के साथ जियाओ यी का मुक्का सीधे शांगगुआन जिवे के पेट में लगा। शांगगुआन जिवे को अपने शरीर में सिर्फ एक तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया था, वह उड़ गई थी। पफ! शांगगुआन जिवे के खड़े होने के बाद उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली हुई थी। उसे लगा कि वह अभी क्रेटर पर थी। उसी पल ज्वालामुखी का फटना उसके पूरे शरीर पर फैल गया, जिससे वह सीधे घायल हो गई। उसके सामने जियाओ यी बेपरवाही से खड़ी थी। लड़की जियाओ की आंखें यी की सारी हरकतें देख सकती हैं। लेकिन स्पीड मुझसे कहीं ज्यादा खराब है, बच नहीं सकते, क्या फायदा? शांगगुआन जियो का चेहरा थोड़ी देर के लिए बदल गया। एक्सट्रीम स्टेट 6 ईयर कॉम्बैट पावर, यह कैसे हो सकता है? तुमने कौन सी सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल की? सीक्रेट तरीका? जियाओ यी बेपरवाही से मुस्कुराई। लड़ाई के बाद से तियानजियाओ के मेन हॉल, जिसमें बिंग बाइवू और शांगगुआन जियो भी शामिल हैं, ने सीक्रेट तरीकों का इस्तेमाल किया है। यह भी सीक्रेट तरीके की वजह से है कि उनके पास इतनी जबरदस्त कॉम्बैट पावर है। डेमन हंटिंग पैलेस में जो सीक्रेट तरीका बताया गया है, वह बहुत पावरफुल है। असल में जियाओ यी ने कभी सीक्रेट तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया। अगर शरीर में अभी की 4 रंग की लपटें भी डाल दी जाएं, तो भी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ जाती है। सच कहूं तो यह दुनिया की 4 सबसे ताकतवर लपटों पर उसका कंट्रोल है, पुराने फायर कंट्रोल तरीके से, ताकि उनका साइज बढ़ाया जा सके। यह बस लपटों का एक खास इस्तेमाल है। यांगो के मेन हॉल में असल में कई पावरफुल सीक्रेट हैं, जो दूसरे मेन हॉल से कम नहीं हैं। लेकिन जियाओ यी ने इनमें से किसी भी सीक्रेट तरीके की प्रैक्टिस नहीं की। काफी पावर डालने के लिए सीक्रेट तरीके का अपनी खूबियों से बिल्कुल मैच होना जरूरी है। सीक्रेट तरीका चुनने का प्रोसेस टाइम लेने वाला और मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी सीक्रेट तरीका परफेक्ट नहीं होता और किसी की अपनी मार्शल आर्ट्स के साथ 100% फिट होना नामुमकिन है। इसलिए कई बार सीक्रेट तरीका चुनते समय आपको इस सीक्रेट तरीके की थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। उसके बाद मैंने उन्हें एक एक करके देखा और उनमें से सबसे ज्यादा फिट वाला चुना और फिर ऑफिशियली प्रैक्टिस शुरू की। जियाओ यी के पास धीरे धीरे चुनने का समय नहीं था। यह समय अक्सर सालों में गिना जाता है और साधना अपने आप में एक लंबा मामला है। इसके अलावा जियाओ यी को यह भी यकीन था कि वह किसी एक को नहीं चुन सकता। आग के गुण वाले सीक्रेट तरीके में जो एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम के साथ कंपैटिबल हैं, वे 10 रियंस एक्सटिंग्विशमेंट और आग की लपटों के साथ कंपैटिबल नहीं हैं। जो धरती की नसों की सुनहरी आग के साथ कंपैटिबल है, वह सितारों और दूसरी लपटों की आग के साथ कंपैटिबल नहीं है। शॉर्ट में चारों लपटों को पूरी तरह से फिट करना नामुमकिन है। अगर यह गोल्डन ऑयल टाइप का है, तो सीक्रेट तरीके से किसी भी लपट को बढ़ाया जा सकता है, यह बहुत आम है। अपनी ही 4 ताकतवर लपटों को बिल्कुल भी नहीं झेल सकता। अगर इसे ले भी लिया जाए, तो बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होगी। दूसरी तरफ शांगगुआन जियो, बिंग बाइवू और दूसरों को देखें, या अलग अलग राज्यों के घमंड को। वे बचपन से ही इन बड़ी ताकतों में सबसे अच्छे से सीखे गए हैं और उन्होंने उन एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट्स को सीखा है जो उन्हें सबसे अच्छे लगते हैं। अभी तो यह चुनना भी जल्दबाजी होगी कि कौन सा सीक्रेट तरीका आपको सबसे अच्छा लगता है। इसलिए इन सीक्रेट तरीकों और उनके अपने तरीकों के बीच काफी मेल है। ईस्ट चाइना सी के तट पर आने के बाद जियाओ यी को जितने भी बड़े राजकुमार मिले, उनकी जबरदस्त लड़ने की ताकत का भी यही मुख्य कारण है। बेशक जियाओ यी को इसकी कोई परवाह नहीं थी, उसने आग वाले सीक्रेट तरीके को ढूंढने की भी हिम्मत नहीं उठाई, क्योंकि वह जानता था कि भविष्य में वह दुनिया में 5वीं, 6ठी और उससे भी ज्यादा ताकतवर आग ढूंढ पाएगा। आग को कंट्रोल करने का सिर्फ अभी का तरीका ही वह सीक्रेट तरीका है जो आपको सबसे अच्छा लगता है। ये विचार जियाओ यी के दिमाग में कौन थे? जियाओ यी हल्की सी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। वह भविष्य में जिस दुनिया की तलाश कर रहा था, उसकी बड़ी उम्मीदों से भरा हुआ था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? शांगगुआन जियो ने ठंडे चेहरे से कहा। जियाओ यी ने जो मुक्का मारा, उससे वह बहुत शर्मिंदा हुई। लाल आंखें और पीला चेहरा सब साबित कर रहे थे कि उसे गंभीर चोटें आई थीं। कुछ नहीं, जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, मुझे बस कुछ बोरिंग बातें याद आ गईं। यह बोरिंग है? शांगगुआन जियो का चेहरा और भी ठंडा हो गया। तो आंखों में मास्टर यी जियाओ, मुझ जैसे तियानजियाओ से लड़ना बहुत बोरिंग है। जियाओ यी समझाने में बहुत आलसी था। उसने बेपरवाही से कहा, मिस जियाओ, आप हार गई हैं। क्या आप खुद मार्शल आर्ट्स स्टेज से उतरी थीं या यी ने आप पर बम गिराया था? आप जानते हैं, आग बेरहम होती है और अगर मिस जियाओ के किंगचेन का चेहरा गलती से यी से खराब हो जाए, तो यह बहुत अच्छा नहीं है। आप? शांगगुआन जियाओ के हाव भाव बदल गए। ठीक इसी समय 3 मेन हॉल के वारिस, जैसे कि तियानजिन मेन हॉल जो हार गया था, और बाकी 2 जिन्होंने पहले कभी कोई एक्शन नहीं लिया था, पांचों ने अचानक हमला करने के लिए अपनी सेना मिला ली। शांगगुआन जियाओ और बिंग बाइवू, मुझे भी अपनी सेना मिलाने दो, तियानजिन के मेन हॉल के वारिस ने चिल्लाकर कहा। हाथ मिला रहे हैं? शांगगुआन जियाओ ने भौहें चढ़ाई। यही बात उन पर भी लागू होती है, बिंग हयाकुटेक। भूल जाओ, शांगगुआन जियो ने सिर हिलाया। हारे तो हारे। शांगगुआन जियो, क्या तुम चाहती हो कि यी जियाओ तुम्हारा हमेशा का शैतान बना रहे? तियानजिन पैलेस मास्टर के वारिस ने ठंडेपन से टोका। इस मुकाबले में उसने हमें लगातार 1 के मुकाबले 7 बार हराया, खासकर तुम, बिंग बाइवू। तियानजिन के मेन हॉल के वारिस की नजर बिंग बाइवू पर पड़ी और उसने ठंडेपन से कहा, तुम और भी शर्मिंदा होकर हारे हो। अगर मैं उसे हराने का इंतजार नहीं कर सकता, तो वह हमारी मार्शल आर्ट्स के लिए हमेशा की रुकावट बन जाएगा। शांगगुआन जियो और बिंग बाइवू के हाव भाव अचानक बदल गए। मास्टर यी जियाओ, आपको बुरा लगा? शांगगुआन जियो ने हवा में मुक्का मारा। जियाओ यी पीछे हटा और हैरानी की बात है कि तेजी से आसानी से बच गया। साथ शांगगुआन जियो पहले ही सेना में शामिल हो चुका था। मैं तुम्हारी सेना में शामिल होने का इंतजार कर रहा था। जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। बेवजह की लड़ाइयों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिंग बाइवू ने जियाओ यी को गंभीरता से देखा और कहा, एक चाल से जीत या हार तय होगी। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया।
बिंग बाइबू ने अपने बगल में खड़े लोगों की तरफ देखा। उसके बगल में खड़े कई लोगों ने सिर हिलाया और समझ गए कि उसका क्या मतलब है। अगले ही सेकंड सातों लोगों में अचानक मौसम की लहर दौड़ गई। जी जियाओ, तुम सिर्फ हारोगे, तियानजिन मेन हॉल के वारिस ने मजाक उड़ाया। मैं मानता हूं कि तुम सच में बहुत मजबूत हो। आमने सामने हम में से कोई भी तुम्हारा विरोधी नहीं है। आम हालात में हंटिंग डेमन पैलेस में सबसे मजबूत तियानजियाओ का नाम तुम्हारी जेब में जरूर होगा। बदकिस्मती से तुम बहुत घमंडी हो। तुमने अपनी ताकत से हम सातों को हराने की कोशिश की, बस एक मजाक था। तियानजिन मेन हॉल के वारिस आवाज बस गिरी। 7 लोगों का ऑरा अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गया है। 7 डरावनी ताकतों ने सच में कंपटीशन प्लेटफॉर्म के चारों ओर की रुकावट को हिला दिया। स्काई लेवल एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स जियाओ यी ने नफरत से मुस्कुराया। 15वें मेन हॉल के वारिस और हाई लेवल मार्शल आर्ट्स स्किल्स रखने वाले के तौर पर जियाओ यी हैरान नहीं था। जब तुम मरोगे तो तुम पागल होने की हिम्मत करोगे, जाओ और मरो, हेवनली गोल्डन पैलेस मास्टर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। 7 हमले, जोरदार हमला। डरावनी ताकत ने पूरे कंपटीशन प्लेटफॉर्म को अपनी चपेट में ले लिया। कह जियाओ यी ने बेपरवाही से अपना हाथ उठाया, अचानक हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, स्काई फायर मेटियोर। आसमान से अनगिनत मेटियोर की लपटें गिरी। उस तरह की ताकत जैसे दुनिया खत्म होने का दिन डरावनी होती है। पर दर्शक स्टैंड के ऊपर 15वें हॉल के मास्टर का चेहरा एकदम बदल गया। स्काई फायर मेटियोर, यह कैसे हो सकता है कि यह खो गया है? हाँ, महल के मालिक ने मुश्किल से ही जीत वाली मुस्कान दिखाई। हॉल के लॉर्ड भी आपको यह बताना भूल गए थे कि लगभग आधे साल पहले जी जियाओ को हेवनली फायर सेंट की विरासत मिली थी। हेवनली फायर मेटियोर ने पहले ही हेवनली रैंक की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। दूसरा और चैप्टर 613 विनर जी जियाओ। आसमान से अनगिनत उल्कापिंड की लपटें गिरी। लपटों के आने से पहले ही एक चौंकाने वाले मोमेंटम ने दर्शकों पर दबाव डाल दिया था। दर्शकों के स्टैंड में मजबूत खिलाड़ियों के हाव भाव एकदम बदल गए। इस मोमेंटम के दबाव ने उन्हें डरा दिया और उनकी धड़कनें भी रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कंपटीशन स्टेज पर बिंग वुइंग, जो असल में आसमान में तैर रहा था, हैरान रह गया। इस पागल ने सच में इतने हैरानी भरे तरीके से अपना हाथ हिलाया। बिंग वुइंग ने नीचे जियाओ यी की आकृति को गाली दी। फिर वह नीचे चल रही लड़ाई की परवाह किए बिना पीछे देखे छलांग लगा गया। ऊंचे आसमान से गिरने वाली उल्कापिंड की लपट ने उसे मौत का खतरनाक एहसास कराया था। वह खुद को रेफरी के तौर पर मैनेज नहीं कर पा रहा था। कंपटीशन स्टेज के नीचे शांगगुआन जियू और उन सातों के शुरू में किए गए 7 जोरदार हमले अनगिनत उल्कापिंड की लपटों की आभा में पहले ही दबकर खत्म हो चुके थे। सातों लोगों का चेहरा अचानक बदल गया। अच्छा नहीं, तियानजिन मेन हॉल के वारिस के चेहरे पर घबराहट थी। बिंग बाइबू ने ऊंचाई पर मौजूद उल्कापिंड की लपटों को देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, कितनी ताकतवर मार्शल आर्ट है। सातों बेवकूफ नहीं हैं और उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं और उन्होंने जल्दी से आसमान में कई हमले किए। बस इतनी दूर महसूस करते हुए दबाने वाली आभा ने उन्हें असहज महसूस कराया। अगर यह लपट गिरने तक इंतजार करती तो वे सातों इसकी ताकत के डरावनेपन का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। हालांकि स्वर्गीय रैंक की पीक मार्शल स्किल्स और स्वर्गीय रैंक की एडवांस्ड मार्शल स्किल्स के बीच सिर्फ एक लेवल का फर्क है, लेकिन यह फर्क बहुत बड़ा है। स्वर्गीय रैंक की पीक मार्शल स्किल्स की तो बात ही छोड़िए, यह दुनिया की सबसे मजबूत मार्शल स्किल्स हैं। इसे हल्के में कैसे लिया जा सकता है? आसमान में ऊपर से सातों जोरदार हमले भी उल्कापिंड की लौ को रोकने में नाकाम रहे। उल्कापिंड की लौ अभी भी डर और जुल्म से भरी हुई सीधे नीचे गिर गई। धत तेरे की, मैं अब और इसका सामना नहीं कर सकता। सातों डर गए थे, लेकिन बेबस थे। उन्होंने दांत पीसकर हमला रोक दिया। इस समय स्काई फायर उल्का पहले ही गिर चुका था। पूरा कंपटीशन प्लेटफॉर्म तुरंत आग का समंदर बन गया। आसपास की रुकावटें लगभग गिर गईं। दर्शक स्टैंड में मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म के पास खड़ा मार्शल आर्टिस्ट चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। आधा साल पहले जियाओ यी ने पैलेस मास्टर और दूसरों को मारने के लिए स्काई फायर मेटियोर का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस समय वह अब की तुलना में बहुत कम ताकतवर था। आजकल स्काई फायर मेटियोर, जो धरती की 6 ताकत वाली लड़ाई की ताकत के तहत दिखाया जाता है, में एक ऐसी ताकत है जो आधे साल से भी पहले की ताकत से बिल्कुल अलग है। दूर जिन 7 लोगों ने विरोध करना छोड़ दिया था, उनके लिए रोशनी की एक किरण निकली। कई रुकावटें थीं जिनसे जबरदस्त ताकत निकल रही थी और उन्होंने उनकी रक्षा की। उल्कापिंडों का समुद्र कितना भी भयानक क्यों न हो, वह उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। वह बहुत पहले से जानता था कि मुख्य हॉल के उत्तराधिकारी के तौर पर उसके शरीर पर कोई सुरक्षा कैसे नहीं हो सकती। सबसे मजबूत लोगों द्वारा दी गई सुरक्षा उसकी मौजूदा ताकत से कहीं ज्यादा है। अचानक जियाओ यी के चेहरे के भाव बदल गए। दूर सातों के बीच रुकावटें दिखाई दी, लेकिन सिर्फ 6 रुकावटें थीं। एक व्यक्ति ने विरोध करना छोड़ने के बाद कोई रुकावट नहीं दिखाई। वह व्यक्ति शांगगुआन जियू था। आग के समुद्र में उसकी धीमी आवाज आई, हाँ, अगर हम हारे तो हम हारे हुए हैं। अगर हम हाथ मिला भी लें तो भी हम हारे हुए हैं। उल्कापिंड और आसमानी आग ने उसे लगभग निगल लिया था, लेकिन वह हिली नहीं। यह औरत, क्या तुम मरना चाहती हो? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और नाक सिकोड़ी। एक जोर का धमाका हुआ। एक उल्कापिंड की लौ फटी और तुरंत उसे उड़ा ले गई। उसी समय दर्जनों उल्कापिंड और आसमानी आग जोर से उसकी ओर बढ़े और वह फिर भी नहीं हिली। धत तेरे की, जियाओ यी का चेहरा चौंक गया। उसने दांत भींचे और उसका चेहरा अचानक चमक उठा। फुस। हालांकि एक छोटी सी सांस में जियाओ यी शांगगुआन जियू के पास आ गया था। उनमें से कुछ को वह पकड़ लेगी। फिर वह मुड़ा और ठंडे पानी से पिया। रुको। दर्जनों धमाकेदार उल्कापिंड और आसमानी आग तुरंत गायब हो गए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे यह मत बताओ कि लॉर्ड कियान मियाओ ने तुम्हें बॉडीगार्ड नहीं दिया। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और शांगगुआन जियू को देखा। शांगगुआन जियू ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मास्टर यी जियू, पिछली बात वापस ले। हर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। फिर शांगगुआन जियू ने फिर से शरारती मुस्कान दी। जियू ने पहले कहा था कि यंग मास्टर यी जियू ठंडे स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यंग मास्टर यी का एक नरम पहलू भी है। इसके अलावा शांगगुआन जियू ने रुकते हुए कहा। सिर थोड़ा जियाओ यी से सटा और फिर धीरे से उसे सूंघा। शियू का पिछला अंदाजा सही लगता है। मास्टर यी जियू के मुखौटे के नीचे कोई मास्टर रुयू जरूर होगा। इस तरह की धूल भरी सांस एक बेकार आदमी का इंतजार कर रही है, उसे यह पसंद नहीं आएगा। तुम। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और फिर उसे एहसास हुआ कि वह शांगगुआन जियू को राजकुमारी के गले वाले पोज में गले लगा रहा था। जल्दी से उसे नीचे रखा और बेपरवाही से कहा, लड़की जियू मजाक कर रही थी। बेपरवाह आवाज धीमी हो गई। जियाओ यी की शक्ल चमकी और वह अपनी जगह पर लौट आया।
तितर बितर हो जाओ। जियाओ यी ने अपने हाथ एक साथ बढ़ाए और पूरे 10 सेकंड के बाद उसने आसपास के सभी उल्कापिंडों और आग को तितर बितर कर दिया। कंपटीशन स्टेज पर यह धीरे धीरे अपनी असली हालत में लौट आया। जियाओ यी ने आसमान की तरफ देखा, बिंग वुयिन अब वहां नहीं था। हाँ, जियाओ यी ने दूसरी तरफ देखा। पता चला कि बिंग वुयिन पहले ही दर्शक स्टैंड के ऊपर से भाग चुका था। बिंग वुयिन, तुम रिजल्ट बताने के लिए वापस आ सकते हो, जियाओ यी ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि बिंग बाइवू और दूसरों ने उसके आसमान में आग उगलने वाले उल्कापिंड को रोक दिया था, लेकिन वे मंदिरों के मास्टर्स के दिए बॉडीगार्ड्स पर भरोसा करते हैं, जो पहले से ही एक छिपा हुआ कबूलनामा है। बिंग वुयिन ने यह सुना, तभी उसने रिएक्ट किया और जल्दी से कंपटीशन स्टेज पर वापस कूद गया। जोंग ने दर्शक स्टैंड पर मजाक उड़ाया। यह 32 लीडर्स में से एक है। अगर वह दुश्मन को मारने के लिए अपने सैनिकों को ले जाता है और खतरे का सामना करता है, तो वह निश्चित रूप से अपने साथियों को पीछे छोड़कर भाग जाएगा। हाँ, दर्शक स्टैंड में मजाक का दौर शुरू हो गया। बिंग वुयिन का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसने किसी भी बात का खंडन नहीं किया। उसका अभी अभी भागना दर्शक स्टैंड में मौजूद पावर हाउस से छिपा नहीं सका। मैं घोषणा करता हूं, फाइनल विनर यानवू मास्टर हॉल यी जियाओ। बिंग वुयिन ने जल्दी से घोषणा की। दर्शक स्टैंड से ताना सहन नहीं कर सका और जल्दी से चला गया। रिजल्ट आ गया है, जीत या हार तय हो गई है। जियाओ यी मुड़ी जाने के लिए तैयार। ठीक इसी समय शांगगुआन जिवे धीरे से चिल्लाई, मास्टर यी जिवे नहीं, वाइस पैलेस मास्टर यी जिवे। क्या? जियाओ यी ने बेपरवाही से सिर घुमाते हुए पूछा। शांगगुआन जिवेलियन हल्के से हिला और धीरे धीरे चला। जिवे, मैं बस अभी जो हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। असल में जिवे जानती थी कि तुम मेरे शैतान नहीं बनोगे। बस बात यह है कि जिवे हमेशा जीती है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे हाथ मिला लिए। सॉरी, मुझे पता है। जियाओ यी ने कंधे उचकाए और परवाह नहीं की। क्या तुम्हें पता है? शांगगुआन जिवे की खूबसूरत आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। जियाओ यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यी ने मिस जिवे की काबिलियत पहले ही देख ली है। तियानजन मेन हॉल के वारिस की कुछ बातें मिस जिव को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर सकती हैं। मिस जिव मुझे बेवकूफ समझती हैं या वो खुद बेवकूफ हैं? तुम? शांगगुआन जिव ने अपनी खूबसूरत आंखों से गुस्से में कहा। मास्टर यी जियाओ, आपकी आवाज का टोन हमेशा की तरह अजीब है। जियाओ यी ने कंधे उचकाए और कुछ नहीं कहा। इसी समय बाकी 6 लोगों ने गुस्से से उसे देखा। यी जियाओ, तुम पागल हो। पागल? जियाओ यी ने बेपरवाही से मुस्कुराया और चुपके से कहा, मैं पागल नहीं होने वाला। तुम्हारे सिर के ऊपर बैठे महल के मालिक शायद अभी भी खुश नहीं हैं। असल में जियाओ यी ऐसा इंसान नहीं है जो फालतू की लाइमलाइट दिखाना चाहता हो, लेकिन 15वें महल के चीफ के तौर पर उसने लोगों को खुश करने के लिए काफी टैलेंट और ताकत दिखाई। फिर उसने दिखा दिया। एक और वजह, जैसा कि उसने पहले कहा, वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। कंपटीशन जल्दी खत्म करने के बाद वह मेन हॉल में वापस जाकर स्पिरिट गैदरिंग एरे में पहले प्रैक्टिस कर सकता था। गैदरिंग स्पिरिट फॉर्मेशन में ऑरा मजबूत होता है और कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेज होती है। बदकिस्मती से मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, नहीं सही कहूं तो 20 दिन से ज्यादा ही बचे हैं, इसलिए वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बात करते हुए जियाओ यी की नजर स्टेज पर मौजूद 15 हॉल मास्टर्स पर पड़ी। इस समय 15वें पैलेस लॉर्ड का चेहरा बदसूरत था। तीसरा और चैप्टर 614 15 भगवान की रुकावट। जियाओ यी मुड़ी और चली गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। इस समय एक जोड़ी खूबसूरत आंखें अभी भी उसकी पीठ देख रही थीं। इतना दिलचस्प आदमी, अगर तुम असली चेहरा नहीं देख सकते तो क्या यह अफसोस की बात नहीं होगी? जी यांग, मैं शांगगुआन जियो की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा नकाब उतार दूंगा। शांगगुआन जियो ने खुद से कहा। उसकी आवाज में कोई आधी अधूरी उत्सुकता या दुश्मनी नहीं थी। कुछ यह एक गहरी दिलचस्पी थी और एक ऐसा एहसास जिसे वह खुद समझा नहीं पा रही थी। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसकी खूबसूरत आंखें इस समय पहले से ही इस पिछली आकृति से भरी हुई थीं। उनके सामने दर्शक स्टैंड में अनगिनत आकृतियां थीं, अनगिनत मजबूत आदमी और अनगिनत घमंड, लेकिन उनमें से कोई भी आंखों में नहीं समा सका। इस समय जियाओ यी पहले ही कंपटीशन प्लेटफॉर्म छोड़कर व्यूइंग स्टैंड पर डेमन हंटिंग हॉल एरिया में लौट आया था। चलो चलते हैं। हॉल मास्टर खुशी से मुस्कुराया, उसका चेहरा चमक उठा और युकोंग उड़ गया। जियाओ यी ने पीछे चलने के लिए सिर हिलाया। 15 लॉर्ड ने एक दूसरे को देखा और वे भी पीछे पीछे चले गए। डेमन हंटिंग पैलेस तियानजियाओ का कंपटीशन अब खत्म हो सकता है। व्यूइंग स्टैंड पर मौजूद मजबूत खिलाड़ी भी धीरे धीरे चले गए। 10 मील दूर हंटिंग डेमन पैलेस का मेन हॉल कभी न खत्म होने वाले काले समुद्र में तैर रहा था। हंटिंग डेमन हॉल में लोगों के एक ग्रुप के दिखने पर बड़ी लहरें फिर से रुक गईं। फुफकार। लोगों का एक ग्रुप चुपचाप मेन हॉल में घुसा। इनहेरिटेंस हॉल। जियाओ यी ने उम्मीद भरी नजरों से विशाल और गोल अंदरूनी कीमिया को देखा। लॉर्ड ने उसे देखा और मुस्कुराया। लड़के, मैंने पहली बार तुम्हें किसी चीज को ऐसी नजर से देखते देखा है। हाँ, जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। कहो तुम खुश नहीं हो, यह नकली है। अपने सामने फिर से मॉन्स्टर इनर पिल की अद्भुत शक्ति को महसूस करते हुए जियाओ यी को यह भी यकीन हो गया कि यह निश्चित रूप से उसे एक स्क्रीन दायरे से बाहर निकलने में मदद करेगी। चिंता मत करो, हॉल मास्टर मुस्कुराया, कुछ दिनों में इसकी सतह पर मौजूद बुरी आत्मा खत्म हो जाएगी। उस समय तुम रिफाइनिंग और एब्जॉर्ब करना शुरू कर सकते हो। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। धीरे इस समय 15वें हॉल मास्टर ने जल्दी से कहा। हॉल मास्टर, मुझे लगता है कि अभी यी जियाओ को यह इनर अल्केमी देना गलत होगा। हेवनली गोल्डन पैलेस मास्टर ने गहरी आवाज में कहा। क्या हुआ? पैलेस मास्टर के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी। क्या यी जियाओ का टैलेंट और ताकत अब तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं दिखा सकती? एक दुश्मन और 7 सब हार गए और फिर आखिरी वाले ने 7 को एक साथ हरा दिया। इतना परफॉर्मेंस काफी नहीं है? हॉल मास्टर अपनी आवाज और तेज करने से खुद को रोक नहीं सका। बहुत शानदार। तियानजिन पैलेस के लॉर्ड ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, हॉल लॉर्ड, मेरा यह मतलब नहीं था। ऐसा लगता है कि यी जियाओ का परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छा है और वह इस मॉन्स्टर इनर पिल को पाने के काबिल भी है। बस हमारा मतलब है, इसे जल्दबाजी में मत दो। हक, हॉल मास्टर ने थोड़ा शक दिखाया। हेवनली गोल्डन पैलेस के लॉर्ड ने कहा, यी जियाओ, वह अभी भी एक यंग जूनियर ही है। भले ही तुम इस मॉन्स्टर इनर पिल को पूरी तरह से रिफाइन और एब्जॉर्ब करके पालो, यह सिर्फ हमारे लेवल तक ही पहुंच सकती है और यह हासिल नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम जो सबसे ताकतवर हैं इसे पालें, इसे रिफाइन और एब्जॉर्ब कर लें, तो हम अपनी ताकत जरूर बढ़ा लेंगे। बेतुका, हॉल मास्टर तुरंत चिल्लाया। मैं कई सालों से मार्शल आर्ट बॉटलनेक में फंसा हुआ हूं। असल में कमी ब्रेक थ्रू पावर की नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट कंट्रोल की है। यह मॉन्स्टर इनर पिल, हालांकि इसमें कमाल की पावर है, लेकिन अगर मैं इसे निगलने का इंतजार करूं तो यह इसे बर्बाद करने जैसा ही है। मेरी ताकत बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होगा।
हॉल मास्टर की बातें गलत हैं, तियानजिन पैलेस मास्टर मुस्कुराए। हम कई सालों से मार्शल आर्ट बॉटलनेक में फंसे हुए हैं और शायद हम एक दिन अचानक इससे बाहर निकल जाएंगे। मैं अभी इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अगर मैं बॉटलनेक के टूटने और अपने दायरे के बढ़ने का इंतजार करता हूं, तो मुझे अगली बार ब्रेक थ्रू पाने के लिए जरूर काफी ताकत की जरूरत होगी। यह मॉन्स्टर इनर कोर सबसे अच्छी चीज है। बुरा नहीं है, ब्लैकवुड पैलेस मास्टर ने भी कहा। हॉल मास्टर को पता होना चाहिए कि एबिस मॉन्स्टर कभी न खत्म होने वाले ब्लैक सी में उत्पात मचा रहे हैं। जब मैं टियानजिन वॉल बनाऊंगा, तो लगभग सभी ताकतवर लोग एबिस के मॉन्स्टर्स का विरोध करने और इंसानी साइड को स्थिर रखने के लिए यहां इकट्ठा होंगे। अगर मैं इस दायरे में किसी ताकतवर इंसान के टूटने का इंतजार करूं और फिर इस मॉन्स्टर इनर पिल को एब्जॉर्ब और रिफाइन करूं, तो मेरी ताकत जरूर बढ़ जाएगी। तब तक अपनी ताकत से तुम इस कभी न खत्म होने वाले ब्लैक सी में सभी एबिस मॉन्स्टर्स को मार डालोगे। मैं मार्शल आर्टिस्ट का इंतजार करता हूं और मैं एक बार और हमेशा के लिए मेनलैंड वापस जा सकता हूं और मेनलैंड की शांति वापस ला सकता हूं। यह और भी अजीब है, पैलेस मास्टर के चेहरे पर गुस्सा आ गया है। वह अच्छी तरह जानता था कि हेवनली गोल्डन पैलेस मास्टर और ब्लैकवुड पैलेस मास्टर की बातों का क्या मतलब है। तुम अभी भी 9 गुना में हो, सबसे ताकतवर। भले ही बॉटलनेक टूट जाए और सिर्फ मेरे लेवल तक पहुंच जाए, हम एबिस मॉन्स्टर्स को कैसे मार सकते हैं? हेवनली गोल्डन पैलेस लॉर्ड का एक्सप्रेशन बदल गया और उन्होंने कहा, मुझे इस मॉन्स्टर इनर पिल की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे अभी यी जियाओ को दे दूंगा, कहीं ऐसा न हो कि बहुत जल्दबाजी हो जाए। यी जियाओ अब दूसरे तियानजियाओ से बेहतर है, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। जहां तक मुझे पता है, यी जियाओ की स्पिरिट पर्पल फ्लेम लायन किंग है। एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम, हालांकि सब कुछ जलाने का असर पावरफुल होता है, लेकिन पर्पल फ्लेम लायन किंग हमेशा सिर्फ छठे या 7वें लेवल का मॉन्स्टर होता है। एक मार्शल सोल के तौर पर यह एक आम ब्लू रैंक प्रोडक्ट है। यह तो छोड़ ही दीजिए कि इसकी तुलना शांगगुआन जियो की पर्पल मार्शल आर्ट्स सोल पर्पल याओ शेंगटोंग से नहीं की जा सकती, वह ज्यादातर तियानजियाओ की मार्शल आर्ट्स सोल से भी नहीं की जा सकती। ब्लैकवुड पैलेस मास्टर ने जवाब दिया, अगर यह 100 साल बाद हुआ तो ये शियाओ की साधना रुक जाएगी। इसके उलट दूसरे तियानजियाओ पीछे से आए, उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। यह राक्षस के अंदर की गोली बहुत कीमती है, अगर इसे वह अभी खा ले तो क्या यह बेकार नहीं होगा? बेवकूफ अभी भी बकवास कर रहा है, पैलेस मास्टर ने अपना गुस्सा कभी नहीं छिपाया। एक ठंडे ड्रिंक के साथ आसमान की ताकत ने लॉर्ड 15 को लाल कर दिया और उसकी सांसें ठीक से नहीं चल रही थीं। यह पैलेस मास्टर की ताकत है, ईस्ट चाइना सी किले के 2 सबसे बड़े कमांडरों में से एक की ताकत। उसकी तेजी से 15 सबसे ताकतवर आदमी दब सकते हैं। महल के मालिक ने अपना गुस्सा शांत किया। 15 के मालिक ने जल्दी से झुककर सलाम किया। हॉल मास्टर न सिर्फ डीमन हंटिंग पैलेस में उनसे ऊंचा है, बल्कि उनसे ज्यादा ताकतवर भी है। सीनियरिटी उनसे कहीं ज्यादा है। आखिरकार महल के मालिक उनके पहले वाले हैं। हम हॉल मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा और अपना जोश वापस ले लिया। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम यी जियाओ को टारगेट नहीं कर रहे हो, न ही तुम खुद इस मॉन्स्टर इनर पिल को पाने की कोशिश कर रहे हो। तुम बस अपने बाद आने वालों को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हो। हॉल मास्टर कई सालों से जी रहा है और वह एक नजर में कई चीजें देख सकता है। यह कहते हुए हॉल मास्टर ने अपनी आवाज तेज की और कहा, लेकिन अब यी जियाओ बुरे लोग कितने बुरे हैं, तुम सब देख सकते हो। छोटी सी उम्र में ही उसके पास पहले से ही धरती की 6 ताकतें हैं। दुनिया की 4 शक्तिशाली लपटें एक में इकट्ठी हुई हैं और उनके पास स्वर्गीय अग्निसंत की विरासत है। इस तरह के बुरे काम करने वाले, क्या आपको लगता है कि उसकी साधना रुक जाएगी? क्या दूसरे डेमन हंटिंग पैलेस तियानजियाओ उसकी बराबरी कर पाएंगे? जैसा कि आपने कहा, अब जब रसातल के राक्षस भड़क रहे हैं, तो हमें इंसानियत में शांति वापस लाने के लिए उन सभी को मारना होगा। इसलिए हमें बेहतर युवाओं को बड़ा होने की जरूरत है। भविष्य में मुझसे ज्यादा ताकतवर किसी का आना जरूरी है। यी जियाओ सबसे अच्छा उम्मीदवार है। आखिर में हॉल मास्टर की शानदार नजर ने 15 लोगों को देखा और पूछा, अब अभी भी ऐसे लोग हैं जो यी जियाओ को यह राक्षसी अंदरूनी गोली देने के खिलाफ हैं? नहीं। 15 लोगों ने, उनके चेहरे के भाव बदल गए, सिर हिलाया। हाँ, हॉल मास्टर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हॉल मास्टर इस समय हेवनली गोल्डन पैलेस मास्टर फिर से बोले। हाँ, हॉल मास्टर की नजर फिर से राजसी और क्रूर हो गई। हेवनली गोल्डन पैलेस लॉर्ड के हाव भाव बदल गए और उन्होंने जल्दी से कहा, हॉल मास्टर गलत मत समझना। मेरा मतलब है 1 महीने बाद यह सबसे मजबूत लड़ाई होगी। यह जरूर जियानजोंग तियानजियाओ के साथ नाइंसाफी है कि इनर एल्केमी को वाइस पैलेस मास्टर यी जियाओ को रिफाइन और एब्जॉर्प्शन के लिए सौंप दिया जाए। तो मेरा सुझाव है कि इस आखिरी लड़ाई में डिप्टी पैलेस मास्टर यी जियाओ के तौर पर क्या मैं इस इनर एल्केमी का आखिरी टेस्ट कर सकता हूं? अगर वह जीत जाता है तो अंदरूनी कीमिया भगवान के पास होगी और मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर वह हार जाता है, स्वर्ग के सुनहरे महल के भगवान ने हंसते हुए कहा, अगर वह हार जाता है तो इससे साबित होता है कि उसका टैलेंट और ताकत अभी सबसे मजबूत नहीं है। जहां तक अंदरूनी कीमिया की बात है, मैं इस पर लंबे समय में बात करूंगा। चौथा और चैप्टर 615 फिर से पीछे हटना। स्वर्ग के गोल्डन पैलेस मास्टर की बातों से पैलेस मास्टर थोड़ा सोच में पड़ गया। काफी देर बाद हॉल मास्टर ने सिर हिलाया, ठीक है, बस स्वर्ग के गोल्डन हॉल मास्टर के हिसाब से आखिरी लड़ाई यी जियाओ के आखिरी टेस्ट के तौर पर। हॉल मास्टर ने जियाओ यी को देखा और गंभीरता से कहा, अगर तुम अभी इस अंदरूनी कीमिया को बेहतर और समझ लो तो तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। जब आखिरी लड़ाई जियानजोंग तियानजियाओ के खिलाफ थी, तो यह वाकई जियानजोंग तियानजियाओ के साथ नाइंसाफी थी। इस राक्षस जानवर की अंदरूनी कीमिया को अपनी राक्षसी एनर्जी को धोने में कुछ दिन लगेंगे और आखिरी लड़ाई से पहले सिर्फ 20 दिन बचे हैं, जो कम समय नहीं है। आखिरी लड़ाई दानव शिकार महल और अलग अलग राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र जगहों के बीच एक मुकाबला है। जब तक आप जीतते रहेंगे, आप अपने सबसे मजबूत तियानजियाओ की ताकत साबित करेंगे और डेमन हंटर पैलेस के लिए शान जीतेंगे। तब तक तुम्हें यह डेमन बीस्ट इनर कीमिया मिल जाएगी, यह सही है। हंटिंग डेमन हॉल मेन हॉल मास्टर तक जाता है, हंटिंग डेमन हॉल के कर्मचारियों तक नीचे अब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। पिछले कुछ वाक्यों की बात करें तो पैलेस के मालिक का टोन अचानक बढ़ गया। शानदार नजर साइड में खड़े 15 हॉल मास्टर्स पर गई। 15 लॉर्ड ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। लॉर्ड ने सेटिस्फैक्शन में सिर हिलाया, जियाओ यी को फिर से देखा और हल्के से मुस्कुराए, मुझे उम्मीद है कि तुम कंपटीशन सीधे जीत रहे हो और मुझे तुम पर भरोसा है। भरोसा? जियाओ यी बार बार मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह पैलेस मास्टर का मतलब जानता है। लॉर्ड, जो हमेशा फेयर और स्ट्रिक्ट रहे हैं, नेचुरली चाहते हैं कि वह आखिरी लड़ाई सीधे जीते। इसके अलावा पैलेस के मालिक के अभी के आखिरी कुछ शब्दों ने असल में मामला सुलझा दिया है।
जब तक वह आखिरी लड़ाई जीतता है उसे यह मॉन्स्टर इनर जरूर मिल जाएगा। कीमिया। हॉल मास्टर भी इस मामले को यूयू का मुंह बंद करने के लिए ले जा रहा है। कोई इस बारे में बात नहीं करेगा और कोई भी उसे यह मॉन्स्टर इनर पिल मिलने पर एतराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि यह कॉन्फिडेंस का सवाल नहीं है। आखिरी लड़ाई में भले ही आप खुद को 32 कमांडर्स के लेवल पर लेट स्टेज पावर हाउस के साथ मुकाबला करने दें, आप कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ठीक है, इस समय पैलेस मास्टर ने आगे कहा, अगली बार आप यहाँ पीछे हटेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। 20 दिनों से ज्यादा रहने के बाद आप आखिरी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए बाहर जाएंगे। हालांकि इनहेरिटेंस हॉल ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग एरे का सेंट्रल लोकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी की रिचनेस स्पिरिट गैदरिंग हॉल से कम नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि एक फेयर कंपटीशन जरूरी है, तो जाहिर है कि यह आपको तकलीफ नहीं होने देगा। जियांगजोंग तियांजियाओ हॉल ऑफ गैदरिंग में कल्टिवेट कर रहा है स्पिरिट्स और तुम हॉल ऑफ इनहेरिटेंस में साधना करोगे। जियाओ यी ने सिर हिलाया। स्पिरिट गैदरिंग हॉल पुराने स्पिरिट गैदरिंग एरे का सेंटर है और इसका ऑरा सबसे मजबूत है। हालांकि हॉल ऑफ गैदरिंग स्पिरिट हर 100 साल में एक बार खुलेगा और ईस्ट चाइना सी का सबसे मजबूत तियांजियाओ साधना प्रैक्टिस में आएगा। और यहाँ इनहेरिटेंस हॉल हालांकि सेंटर नहीं है, लेकिन मेन हॉल में है, वहां हमेशा ऑरा बढ़ता रहता है। इसके अलावा यह सैकड़ों सालों से नहीं खुला है और यहाँ कोई भी प्रैक्टिस करने नहीं आया है। सैकड़ों सालों में जमा हुई स्पिरिचुअल एनर्जी नेचुरली काफी मजबूत होती है। चलो चलते हैं। महल के लॉर्ड ने 15 के लॉर्ड को ऑर्डर दिया और मुड़कर चले गए। हेवनली गोल्डन हॉल मास्टर थोड़ी देर हिचकिचाए, भौहें चढ़ाते हुए कहा, हॉल मास्टर चलो चलते हैं, यहाँ सिर्फ वाइस पैलेस मास्टर यी जियाओ को प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ देते हैं। वह मॉन्स्टर 20 इनर पिल हो सकती है, कुछ ही दिनों में एब्जॉर्ब और रिफाइन हो जाएगा। अगर यह वाइस हॉल मास्टर यी जियाओ है। हम हॉल मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा और बीच में टोका, हर किसी के तुम्हारे जैसे गलत इरादे नहीं होते। इसके अलावा इस मॉन्स्टर इनर एल्केमी में जो पावर है वह बहुत बड़ी है। यह मत कहो कि यह यी जियाओ है, यह तुम्हारे लेवल का पावर हाउस है जिसे कुछ महीनों में पूरी तरह से रिफाइन और एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। वह 20 दिन तक क्या कर सकता है। स्वर्गीय गोल्डन पैलेस के लॉर्ड ने ये बातें सुनी, उनका चेहरा खराब हो गया था, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। लोगों का एक ग्रुप मेन हॉल से निकल गया। समतल जमीन पर 10 मील चलने के बाद पैलेस के लॉर्ड ने जाने का बीड़ा उठाया। वह सबसे बड़े कमांडरों में से एक है और वह आजाद नहीं है। किले में बहुत सी चीजें संभालनी और तैयार करनी है। 15 लॉर्ड कदमों की आहट रुक गई। अरे, ब्लैकवुड हॉल मास्टर ने आह भरी और कहा, यी जियाओ की ताकत से आखिरी लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं है। ऐसा लगता है कि उस राक्षस जानवर का अंदरूनी हिस्सा कोई और नहीं बल्कि वही है। जरूरी नहीं है, तियानजिन पैलेस मास्टर ने मजाक उड़ाया। जियांगजोंग का तियांजियाओ ऐसा इंसान नहीं है जो फुर्सत का इंतजार कर रहा हो। मैंने सुना है कि सम्राट जिन ने कहा था कि अलग अलग राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र जगहों के बीच कंपटीशन के तीसरे राउंड में का बेटा भी दुश्मन था और उसने उसे आसानी से हरा दिया। इस बच्चे की लड़ने की ताकत पक्का एक सुप्रीम दायरे के छठे लेवल से ऊपर है। यी जियाओ जीतना चाहता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जो जीतेगा और जो हारेगा हो सकता है वह जीत न पाए। और भी तियानजिन पैलेस मास्टर अचानक जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगर यी जियाओ सच में जीत भी जाता तो भी वह उस मॉन्स्टर इनर पिल को आसानी से नहीं पाना चाहेगा। इस बार मेरे पास मॉन्स्टर इनर एल्केमी ने जो दिया है उसे टालने का एक बहाना हो सकता है। अगली बार मेरे पास दूसरे बहाने भी हैं। ओह, यह बहुत अच्छा है। ब्लैकवुड पैलेस मास्टर की आंखें चमक उठीं और उनका चेहरा खुश था। बाकी 13 हॉल मास्टर्स ने भौहें चढ़ाई। ग्रेट डेसोलेट हॉल मास्टर ने गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि अगर यी जियाओ सच में आखिरी लड़ाई जीत सकता है तो मॉन्स्टर इनर एल्केमी के लिए उसे देना ठीक होगा। सही, लॉर्ड कियान्याओ ने सिर हिलाया और कहा, वो उनके अलावा यी जियाओ सच में कमाल का है। हालांकि जियो मेरा सक्सेसर है, मुझे मानना होगा कि जियो उससे बहुत पीछे है। जैसा हॉल मास्टर ने कहा, वह दुनिया में 4 ताकतवर आग लेकर चल रहा है और उसके पास हेवनली फायर सेंट की विरासत है। उसका भविष्य अनलिमिटेड है। हाँ, बिंगो हॉल मास्टर हंसा, भले ही हम सभी के सक्सेसर हैं, लेकिन यी जियाओ डेमन हंटिंग पैलेस का सबसे मजबूत घमंडी होने के नाते पूरे डेमन हंटिंग पैलेस का सक्सेसर है। अगर वह सच में आखिरी लड़ाई जीत जाता है तो हम उसे शर्मिंदा करके इसे सही नहीं ठहरा सकते। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि अगर हमारे 16 मेन हॉल इस बच्चे को तैयार करते हैं तो यह भविष्य में कितना बड़ा हो सकता है। हम हेवनली गोल्डन पैलेस मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें क्या पता। पैलेस मास्टर तियानजिन का क्या मतलब है। पैलेस मास्टर 13 ने भौहें चढ़ाई। तियानजिन पैलेस के लॉर्ड ने रूखेपन से कहा, यानवू किंगडम शेनवू किंग के सक्सेसर के तौर पर पहले से ही एक जियाओ यी है। अब पैलेस मास्टर के सक्सेसर के तौर पर एक और यी जियाओ है। अगर यी जियाओ को वह मॉन्स्टर इनर पिल मिल जाए तो वह भविष्य में आसानी से प्रैक्टिस करेगा। 100 साल बाद मैं दूसरे किंगडम और दूसरे मेन हॉल का इंतजार करूंगा ताकि मेरा पैर अभी भी जमा रहे। 13 पैलेस लॉर्ड ने यह सुना, उसका चेहरा बदल गया और उसने गहरी आवाज में कहा, हॉल लॉर्ड तियानजिन, जो तुमने कहा था वह खत्म हो गया। मेन हॉल में जियाओ यी को पता नहीं था कि बाहर क्या हुआ। हॉल मास्टर और दूसरों के जाने के बाद वह पालथी मारकर बैठ गया और प्रैक्टिस करने लगा। जैसा कि हॉल मास्टर ने कहा, इनहेरिटेंस हॉल का ऑरा स्पिरिचुअल गैदरिंग हॉल से कम नहीं है। जियाओ यी ने स्पिरिट गैदरिंग हॉल वापस जाने की हिम्मत नहीं उठाई, इसलिए उसने यही प्रैक्टिस की। दूधिया सफेद शुद्ध आभा की एक धारा शरीर में अंदर जाती है। शुद्ध जीवन शक्ति के एक निशान में बदल गई। इसका ज्यादातर हिस्सा बिंगलुआन तलवार ने छीन लिया और इसका कुछ हिस्सा आइसबर्ग और आग के समुद्र में चला गया। आइसबर्ग और आग के समुद्र का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि पूरी बड़ी छोटी दुनिया की तुलना में यह बढ़ोतरी बताने लायक नहीं है, लेकिन आखिरकार यह ताकत में लगातार सुधार है। पहले और चैप्टर 616 बदला। हॉल ऑफ इनहेरिटेंस में जियाओ यी ने पालथी मारकर प्रैक्टिस की। एक दिन बाद उसका आइसबर्ग और आग की लपटें कई फीट बढ़ गईं। यह पहले से ही काफी तेज है। अगर आप बाहर हैं तो कल्टीवेशन की स्पीड 100 गुना से भी ज्यादा धीमी होगी। हो सकता है कि यह 1 महीने में कई फीट न बढ़े। पहले यह अभी भी एक लिक्विड एलिमेंट था। तियान्युआन के 7वें लेवल से लेकर तियान्युआन के 9वें लेवल तक वह जियाओ परिवार में आधे साल से था और उसे अभी भी बहुत सारे कल्टीवेशन मटेरियल से सप्लीमेंट किया जा रहा था। आइसबर्ग और आग के समुद्र की सॉलिड एलिमेंटल पावर लिक्विड एलिमेंटल पावर से कहीं ज्यादा है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ज्यादा पावर चाहिए होती है। 10 दिन बाद उसका आइसबर्ग 100 फीट से ज्यादा बढ़ गया था। जियाओ यी ने थोड़ी प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी थी। अगर आप यहाँ साधना करते रह सकते हैं तो मेन हॉल में इतने मजबूत ऑरा के साथ आपका अपना आइसबर्ग और आप पूरी दुनिया को 1 साल से ज्यादा समय तक पूरी तरह से भर सकते हैं। बेशक जियाओ यी जानता था कि यह नामुमकिन है।
इसलिए उसके चेहरे की खुशी जल्दी ही गायब हो गई। मेन हॉल में ऑरा बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ का ऑरा कभी खत्म नहीं होता। स्पिरिट गैदरिंग हॉल में ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्पिरिट गैदरिंग एरे के सेंटर में है और इसका ऑरा 100 सालों से जमा हुआ है। वे ऑरा दूधिया सफेद रंग की शुद्धता तक पहुंच गए हैं। अगर आप साधना करते और सोखते रहेंगे तो सिर में ऑरा धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके अंदाजे के मुताबिक यहाँ की रिच स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों तक ही इस्तेमाल की जा सकती है। अरे जियाओ यी ने आह भरी और खड़ा हो गया। उसने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, बाहर जाने का प्लान बनाया। सबसे पहले देखो कि क्या तुम किले में पैसे से कुछ कल्टीवेशन आइटम खरीद सकते हो या बराबर के खजाने को आइटम के बदले में बदल सकते हो। किले की तरफ कई मॉन्स्टर इनर एल्केमी और हेवनली मटेरियल हैं। अगर तुम मेन हॉल में इतनी स्पिरिचुअली रिच जगह पर प्रैक्टिस कर सकते हो तो तुम कल्टीवेशन में भी मदद कर सकते हो। आइसबर्ग और समुद्र के बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज होगी। दूसरा, वह अभी भी आखिरी लड़ाई को लेकर परेशान था। बाहर जाओ और देखो कि क्या तुम्हें कोई रास्ता सूझता है। उसने गोस्ट मास्क उतारा और अपने कपड़े बदले। जियाओ यी ने किंग शेनवू का टोकन पकड़ा और मेन हॉल से बाहर चला गया। इस बार वह 10 मील की समतल जमीन पर ठीक तरीके से लौट सकता था और फिर किले में घुस सकता था, बिना चुपके से अंदर जाए। यानवू किले में वापस। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के घर पहुंचने से ठीक पहले मैं बाई बिंगक्स्यू और दूसरों से मिला। हाँ? जियाओ यी बाई बिंगक्स्यू ने कंफ्यूजन में पूछा, तुम वापस क्यों आए हो? क्या तुमने हंटिंग डेमन पैलेस के मेन हॉल में प्रैक्टिस नहीं की थी? हम बस तुम्हें ढूंढना चाहते थे। जियाओ यी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैं रिट्रीट में बोर हो रहा हूँ, बस घूम लेता हूँ। क्यों, क्या तुम मुझे ढूंढने वाले हो? बाई बिंगक्स्यू और बाकी लोग दो सबसे बड़े कमांडरों में से एक के टोकन के बिना हंटिंग डेमन पैलेस के मेन हॉल में अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हंटिंग डेमन हॉल के बाहर जियाओ यी को अभी भी कुछ तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। जियाओ यी के पास एक टोकन था और वह किसी भी समय डेमन हंटिंग पैलेस के बैरियर के बाहर की चीजों को महसूस कर सकता था। इस समय बाई बिंगक्स्यू ने सिर हिलाया, बस कुछ कहने ही वाला था। थोड़ी दूर पर एक आदमी धीरे धीरे आया। जियांजुंग तियानजियाओ, जियाओ यी, पीछे से एक थोड़ी जानी पहचानी लेकिन दुश्मनी भरी आवाज आई। हन जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई और घूम गया। शांगगुआन जियो, जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ। प्रिंस जियाओ यी, शांगगुआन जियो ने मजाक उड़ाया, जियो यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहा है, इसे तुम्हारा इंतजार करना ही समझा जा सकता है। चलो, किन फेयांग और दूसरे लोग इसी समय रहने की जगह से आ गए। कितनी दीवानी औरत है, वह यहाँ बहुत देर से मेरे भाई जियाओ यी का इंतजार कर रही है। शांगगुआन जियो का चेहरा ठंडा पड़ गया। यानवू किंगडम का तियानजियाओ सच में जियाओ को घिनौना लगता है? नहीं, सिवाय उसके। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई और सीनियर अधिकारी जियाओ को देखा और कहा, मुझे नहीं पता मिस जियाओ किसे ढूंढ रही हैं, क्या बात है? प्रेसिडेंट जियाओ यी, जानबूझकर क्यों पूछ रहे हैं? शांगगुआन जियो ने जियाओ यी को ठंडी नजरों से देखा। बाई बिंगक्स्यू का चेहरा बदल गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, जियाओ यी, जो आया है वह अच्छा नहीं है। किन फेयांग तेजी से जियाओ यी के पास गया और फुसफुसाते हुए कहा, प्यार की वजह से नफरत में बदल गई, क्या तुम यहाँ आए हो? हालांकि किन फेयांग फुसफुसा रहा था, लेकिन मौजूद मार्शल आर्टिस्ट में से जो बेहतर कल्टीवेशन लेवल पर नहीं है, कमाल की कान की पावर के साथ वह अपनी बातें साफ सुन सकता है। शांगगुआन जियो का चेहरा और ठंडा हो गया। बेकार बर्ताव, बेतुकी बातें हैं, यानवू तियानजियाओ, जियो ने देख लिया है। जियाओ यी का चेहरा भी ठंडा हो गया और उसने कहा, मिस जियो को क्या हुआ है, चलो सीधे कह देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेपरवाह होने का इंतजार कर रहा हूं तो बस चले जाओ। मैंने स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के घर पर एक भी लड़की नहीं छोड़ी। छोड़ रहे हो? शांगगुआन जियो ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी स्वॉर्ड सेट टीम, स्नो विंग्स कल्पचर टीम ने कुछ दिन पहले मेरे 1000 मियाओ किंगडम के दर्जनों घमंडियों को मार डाला था, क्या तुम इस मामले को सामने लाना चाहते हो? जब जियाओ यी ने यह सुना तो उसे अचानक लगा, बस हो गया। शांगगुआन जियो कियान मियाओ मेन हॉल का वारिस है, लेकिन वह कियान मियाओ किंगडम का एक योद्धा भी है। हंटिंग डेमन पैलेस के 16 तियानजियाओ की बात करें तो असल में जियाओ यी को इसके बारे में पता नहीं है। आखिरकार यानलॉन कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है और बाकी 15 लोग भी दूसरे राज्यों के योद्धा हैं, लेकिन सिर्फ शांगगुआन जियो और बिंग बाइबू ही दो थे। जियाओ यी ने डेमन हंटिंग पैलेस में उनकी जानकारी की खास तौर पर जांच नहीं की, लेकिन उनके कामों के बारे में बहुत साफ था। इन दोनों लोगों की इज्जत सच में बहुत ज्यादा है, खासकर शांगगुआन जियो। जब वह छोटा था तो उसे कियान मियाओ किंगडम का पहला घमंडी माना जाता था। छोटी उम्र में ही उसे 1000 आई ने यंग सेक्ट मास्टर के तौर पर चुना था। सेक्ट, हजारों अजूबों के भगवान ने प्रिंसेस जियो का टाइटल भी दिया। जब वह 16 साल की थी तो उसे कियान मियाओ मास्टर हॉल का वारिस भी बनाया गया था। तब से उसने यंग मास्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। हाँ, वह लिन किंगेर की बड़ी बहन है। हालांकि वह पहले से ही हंटिंग डेमन पैलेस के वारिसों में से एक थी, लेकिन उसे दूसरी सेनाओं के बीच झगड़ों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आखिरकार उसने ऑफिशियली कब्जा नहीं किया है और वह अभी भी कियान मियाओ किंगडम के योद्धाओं के लिए लीड लेने जैसे काम कर सकती है। मिस जियो क्या चाहती है? जियाओ यी ने गहरी आवाज में पूछा। यह बहुत आसान है, शांगगुआन जियो ने ठंडे स्वर में कहा, तुम और मैं लड़ो। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। मुझे बस 10 साल के लिए माँ दाई की तरह अपने बेटे बेटियों का प्यार दिखाना है, उन तियानजियाओं के लिए जो मेरे 1000 मियाओ किंगडम में खुद को सजा देने के लिए मारे गए। क्या? चारों ओर एक आवाज आई। ऊपर बताई गई अधिकारी जियो की पहचान बहुत गुस्सैल थी और वह जियानजोंग और उसकी पार्टी को बुरे चेहरे से ढूंढ रही थी। तब से इसने यानवू किले में कई लोगों का ध्यान खींचा है। उसी समय दूर से दर्जनों आकृतियां तेजी से उड़ी। यह अलग अलग राज्यों के तियानजियाओ, मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि और यहाँ तक कि डेमन हंटिंग पैलेस के तियानजियाओ भी आए थे। मैंने सुना है कि शांगगुआन जियो लंबे समय तक स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट को परेशान करने वाली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। जू जिंगफेंग और वान जोलांग के बीच साफ तौर पर गहरी दोस्ती थी और वे साथ में उड़ते थे। हाँ, हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट, मैंने सच में सोचा था कि अगर मुझे पहली रैंकिंग मिल गई तो मैं अपने और डेमन हंटिंग पैलेस तियानजियाओं के सामने घमंडी होने के लायक हो जाऊंगा, बिंग बाइबू ने नफरत से कहा। 10 साल तक लिनन पहनना और बेटे बेटियों का प्यार दिखाना, क्या ऐसा नहीं होगा कि वे 10 साल तक बेटे पोते बनना चाहते हैं? हाँ, तियानजिन मेन हॉल का वारिस कुछ बार हंसा। सीनियर सिस्टर लिन किंग बहुत ऊंचाई से गिरा और शांगगुआन जियो के पास आ गया। उसके पीछे 1000 आईज सेट के चेलों का एक ग्रुप था, आदमियों का एक ग्रुप जो अग्रेसिव थे। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट की तरफ लिंग यू का चेहरा ठंडा हो गया, धोखे से बहुत ज्यादा। किन फेयांग ने मजाक उड़ाया, शांगगुआन जियो, अगर तुम हार गए तो मुझे भाई जियाओ यी को 10 साल के लिए नौकरानी के तौर पर गुलाम बना दो, बिस्तर गर्म करो और नौकरानी के तौर पर मेरे पैर धो, हिम्मत है तुम्हारी। तुम
शांगगुआन जियो ने भौहें चढ़ाई, कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसे अपनी ताकत पर काफी भरोसा है, लेकिन ऐसी शर्त आसानी से मानना बिल्कुल नामुमकिन है। हम हिम्मत मत करना, हिम्मत है तो चली जाओ, किन फेयांग जीत की मुस्कान के साथ बोली। क्या तुम मुझे एक्साइट करना चाहते हो? शांगगुआन जियो ने नफरत से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, ठीक है तो। इसमें कोई शक नहीं कि शांगगुआन जियो को पूरा कॉन्फिडेंस है। वह तुरंत प्रॉमिस शब्द कहने ही वाली थी। धीरे ठीक इसी समय एक धीमी आवाज सुनाई दी। अगर मिस जियो हार जाती हैं, तो चलो जो पहले हुआ उसे छोड़ देते हैं, कैसा रहेगा? जियाओ यी ने हल्के से कहा। जियाओ यी, क्या वह इतनी सस्ती नहीं हो सकती? किन फेयांग बस कुछ कहना चाहता था। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, शांगगुआन जियो ने पहले कहा। उसकी आंखों में चालाकी की एक झलक दिखाई दी। दूसरा और चैप्टर 617 बैकलैश। हम एक बड़ा टोन लिन किंगर ने किन फेयांग को नफरत से देखा। एक गुलाम की नौकरानी बनकर सेवा करना। मेरी बड़ी बहन से इस तरह बात करने की तुम्हारी क्या काबिलियत है? यह कहकर लिन किंगर ने शांगगुआन जियो को तारीफ से देखा। बड़ी बहन, पिछले कंपटीशन में यह लड़का था, हर जगह छेड़छाड़ की गई थी और उसका मुंह गंदा था। लिन किंगर ने किन फेयांग की तरफ ठंडे अंदाज में इशारा किया। पिछले कंपटीशन में किन फेयांग की भाई शियाओ यी, जाओ, उसे चोदो वाली बात सोचकर वह अभी भी परेशान और गुस्से में थी। ठीक है छोटी औरत, तुम्हें शिकायत करनी चाहिए। किन फेयांग तुरंत गुस्सा होने वाली थी। तुम्हें मेरा मुंह साफ रखना चाहिए। शांगगुआन जियो की आवाज ठंडी थी। यह मत सोचो कि मैं सिर्फ जियाओ यी से लड़ने के लिए देख रहा था। उस दिन मेरे 1000 मियाओ किंगडम के योद्धाओं को मारने वाले लोग थे और मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। तुम भी कोई अलग नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपना मुंह कंट्रोल करने के लिए मेरी जरूरत है। जैसे ही शांगगुआन जियो की आवाज धीमी हुई, अचानक एक तेज रफ्तार किन फेयांग पर आ गई। वह एक्सट्रीम रियन की असली योद्धा है। एक्सट्रीम रियन रिपेयर बेस का पहला लेवल, लड़ाई की ताकत कमाल की और कहीं बेहतर है। किन फेयांग उसके ऑरा को कैसे रोक सकता था? किन फेयांग को अचानक एक ऊंचे पहाड़ जैसा दबाव महसूस हुआ, जिससे उसे अजीब लगा। उसके अंदरूनी अंग उछल पड़े, यहाँ तक कि उसे अपना मुंह खोलने में भी मुश्किल हो रही थी। तुम? किन फेयांग ने दांत पीस लिए, उसका चेहरा लाल हो गया। इसी समय जियाओ यी ने एक कदम बढ़ाया और किन फेयांग के सामने खड़ी हो गई। किन फेयांग का रफ्तार और बेचैनी का एहसास तुरंत गायब हो गया। यह काफी काबिल है। शांगगुआन जियो ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सीधे जियाओ यी की तरफ देखा। क्या तुम दूसरों के लिए खड़े होगे? तुम्हें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। पिछली कंपटीशन में तुमने मेरी छोटी बहन की तलवार को चोट पहुंचाई थी, मैं इसका 10 गुना बदला चुकाऊंगा। आवाज धीमी हो गई। शांगगुआन जियो के शरीर पर और अचानक तेज हो गया। जियाओ यी पर जोर से दबाव डालने लगा। जियाओ यी के कुछ मीटर बगल में एक हैरान करने वाला प्रेशर तुरंत पैदा हुआ। किन फेयांग, बाई बिंगक्स्यू और दूसरे लोग बार बार चौंक गए। जियाओ यी के पैरों तले जमीन धीरे धीरे खिसक गई। लेकिन जियाओ यी, जो जबरदस्ती के बीच में था, एक जवान आदमी का सूट पहने हुए था और उसने अपने हाथ हिलाए, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं दिखा। लड़की किंगेर, प्लीज अपनी उंगली भी नीचे कर लो, जियाओ यी ने ठंडेपन से कहा। लिन किंगेर ने किन फेयांग की उंगली की तरफ इशारा किया। उसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने उकसाने वाली नजर दिखाई। लगता है कि अगले कदम से पहले लड़की को सिखाई गई तलवार काफी नहीं है, जियाओ यी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। एक धमाका हुआ। उस भयानक जबरदस्ती ने दर्शकों को हिला दिया। वहां मौजूद सभी लोगों का रंग नहीं बदला। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक खून की प्यासी और तेज रोशनी थी, जिससे लोग कांप उठे। लिन किंगेर ने जियाओ यी की आंखों में देखा। वह कांपने से खुद को रोक नहीं पाई और उसके दिल से अनजाने में एक घबराहट भरी ठंड निकल गई। गो, लिन किंगेर ने निगला और धीरे से अपनी उंगली नीचे कर ली। जियाओ यी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और शांगगुआन जियो को देखा। और मिस जियो, फेयांग के मुंह का क्या? अभी तो कमेंट करने की तुम्हारी बारी नहीं है, तुम्हारे सबक की तो बात ही छोड़ो। अगर मिस जियो अगली बार लड़ना चाहती हैं, तो लड़े। अगर तुम प्रेस्टिजियस बनना चाहती हो, तो प्लीज अपने 1000 वंडर्स फोर्ट्रेस, मेरे यानवू फोर्ट्रेस में वापस चली जाओ। अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम घमंड करो। शांगगुआन जियो की आंखें ठंडी थीं। एक तरफ जू जिंगफेंग, जो एक नाटक देख रहे थे, ने मजाक उड़ाया। चलो तुम ही हो जियाओ यी जो सच में प्रेस्टीज का नाटक करती हो। जब मिस जियो के तियानजियाओ का नाम पूरे मेनलैंड में गूंज रहा था, तब भी तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ हो और तुम मिस जियो के सामने इतनी बेतुकी बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। जियाओ यी की ठंडी आंखें उन दोनों की तरफ मुड़ गईं। तुम्हारे साथ भी यही होगा। अगर तुम प्रेस्टिजियस बनना चाहती हो, तो अपने डार्क वुड फोर्ट्रेस में वापस चली जाओ। मुझे तुम्हें उड़ाने के लिए मजबूर मत करो। दिग्गज जू जिंगफेंग और वान जोरांग तुरंत गुस्से में आ गए। जियाओ यी ने उसे नजरअंदाज किया, फिर से बेहतर जियायु को देखा और कहा, लड़की जियायु, क्या तुम लड़ना चाहती हो? जरूर, शांगगुआन जियायु ने बेपरवाही से कहा। अगर जियायु यंग मास्टर जियाओ यी को धोखा नहीं देता है, तो यंग मास्टर जियाओ यी को पहले काम करने दो। जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं पहले गोली चलाऊंगा, तो तुम्हें गोली चलाने का मौका नहीं मिलेगा। घमंडी जू जिंगफेंग और वान जोरांग ने एक ही समय में ठंडी सांस ली। जियाओ यी के चेहरे पर ठंडक थी और उसने उन दोनों को देखा। अगर तुम्हारे पास कोई कमेंट है, तो तुम मिलकर कर सकते हो। मुझे एक दुश्मन होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी नजर ने वहां मौजूद अलग अलग राज्यों और मार्शल आर्ट की पवित्र जगहों के साथ साथ राक्षसों के शिकार हॉल तियानजियाओ को भी देखा। जियाओ यी घमंडी नहीं था। अपनी अभी की ताकत के साथ अगर वह सच में शांगगुआन जियो को मारना चाहता था, तो बस एक तलवार की बात थी। जहां तक दूसरे तियानजियाओ की बात है, जो वहां मौजूद थे, समय समय पर उनके मुंह से निकलने वाले कुछ बुरे शब्द और जियानजुंग शिष्य पर पड़ने वाली नफरत भरी नजरों ने बेशक जियाओ यी को गुस्सा दिलाया। जियाओ यी को उनके साथ जाने से कोई दिक्कत नहीं थी। सबको यह बताने की तो बात ही छोड़िए कि उनका क्या हुआ। हेवनली स्वॉर्ड सेट को भड़काने वाला था। लेकिन डीमन हंटिंग पैलेस में तियानजियाओ की नजरों में जियाओ यी का ठंडापन बहुत घमंडी था। बात करने में शर्म मत करो, तियानजिन मेन हॉल के वारिस जू जिंगफेंग और दूसरे तियानजियाओ ने ठंडी आवाज में कहा। यह कुछ और नहीं बल्कि जी यान से हारना है। छोटी मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि तियानजियाओ, हमारे सामने ऐसी बेतुकी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? बिंग बाइवू सीधे नफरत से मुस्कुराया। एक छोटा तलवारबाज मार्शल आर्टिस्ट सच में सोचता है कि वह पहले नंबर पर है और वह मेरे और दूसरे हंटर पैलेस तियानजियाओ के बराबर का है। हम लिन किंगर ने कुछ बार मजाक उड़ाया। जियाओ यी, यह मत कहो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पिछली बदमाश शर्त, मेरी बड़ी बहन उसे भूल जाएगी, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि वह क्या करेगी। अगर तुम मेरी बड़ी बहन को हरा सकते हो, तो लिन किंगेर 10 साल तक तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारी सेवा करेगी। मुझे डर है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो। बकवास मत करो, चलो करते हैं। जियाओ यी ने दूसरों को नजरअंदाज किया और सीनियर अधिकारी जियो को ठंडेपन से देखा। अच्छा, शांगगुआन जियो ने सिर हिलाया। अचानक हवा में एक बैंगनी चमक भर गई।
यंग मास्टर जियाओ यी, क्योंकि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो जियो देखेगी कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहां से आता है। शांगुआन जियो ने हमेशा की तरह एक बार फिर मजाकिया मुस्कान दिखाई। मैं देखना चाहता हूं कि यंग मास्टर जियाओ यी को फायर बीस्ट स्पिरिट पर अपने कंट्रोल में कितना कॉन्फिडेंस है। क्या यह छोटी दुनिया है, प्रैक्टिस, या यह एक अच्छी प्रैक्टिस है? एक तरफ जिमांग की काबिलियत देखकर किन फेयांग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। नहीं जियाओ यी, सावधान रहना। यह औरत बहुत अजीब है। डेमन हंटिंग पैलेस तियानजियाओ के पिछले कंपटीशन में तुम पीछे हटने गए थे और तुमने यह नहीं देखा। यह औरत लड़ने से पहले दूसरे लोगों के कार्ड देखेगी। झेलना जियाओ यी का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसने चुपके से कहा, मैं इसके बारे में भूल गया था। जियाओ की पवित्र पुतली मजबूत है क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की कुछ मार्शल आर्ट भी तोड़ी जा सकती हैं। दूसरे लोगों के कार्ड जैसे छोटी दुनिया, क्यूई स्प्रिंग, प्रैक्टिस का तरीका, सीक्रेट तरीका वगैरह देखना आसान है। योद्धा का सीक्रेट भी वह एक नजर में देख सकती है। इस समय हवा में बैंगनी रंग के बाल पहले से ही बहुत रिच थे। उसकी आंखें अचानक बदल गईं। जियाओ यी के दिल में एक अद्भुत ताकत उमड़ पड़ी। जियाओ यी अनजाने में उसकी आंखों में देखना चाहता था। हे मैं इसे तुरंत देख सकता हूं। शांगगुआन जियो मुस्कुराई, जीत की खुशी में। लेकिन उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसका चेहरा एक पल में एकदम बदल गया। शियाओ यी की आंखें बदल गईं, उसकी बाईं आंख स्याही की तरह काली हो गई थी और उसकी दाहिनी आंख आग की तरह गर्म हो गई थी। यह हल्का सा बदलाव पलक झपकते ही गुजर गया और आसपास के तियानजियाओ ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया और सब पहले ही नॉर्मल हो गया था। सिर्फ शांगगुआन जियो ही जियाओ शेंगटों के साथ साफ देख पा रही थी। पफ, शांगगुआन जियो ने मुंह भर खून थूका, उसका चेहरा तुरंत कागज जैसा पीला पड़ गया। जवाब, यह कैसी आंख है? शांगगुआन जियो के पास बोलने का समय नहीं था और उसके पूरे शरीर में कभी न खत्म होने वाली गहरी खाई जैसी ठंड भर गई। उसकी जियाओ पवित्र पुतली से खून टपक रहा था। वह बर्फीली ठंड उसकी जान जमा रही थी, उसकी नजर धुंधली होने लगी थी और उसके शरीर में लगातार बहुत ज्यादा ठंडी बर्फ जम रही थी। शरीर में यह आग की तरह गर्म है। एक बहुत बड़ा आग का गोला उसके शरीर में जलता हुआ लग रहा था, उसके शरीर में सब कुछ जला रहा था। तीसरा और चैप्टर 618 में बैंग बैंग बैंग। शांगगुआन जियो के शरीर पर एक जोरदार दहाड़ हुई जो सीधे कई मीटर तक गई। उससे अचानक एक तेज आग निकली। शांगगुआन जियो के खून की उल्टी करने, उसके शरीर पर बर्फ जमने से लेकर दहाड़ और धमाके तक आग की लपटें भड़क उठीं लगभग बस एक पल में। जल्द ही सबने कोई रिएक्ट नहीं किया और जब सबने रिएक्ट किया, शांगगुआन जियो जमीन पर गिर गई। उसे पता नहीं था कि वह जी रही है या मर रही है। एक कभी न खत्म होने वाली ठंड, एक बहुत गर्म आग, वह उस पर टूट पड़ी। दो ताकतें, हर आधी ठंडी हवा और चेहरे पर बर्फीली ठंड, बाईं ओर 10 मीटर के दायरे को बर्फ और स्नो जोन में जमा दिया। चिलचिलाती आग और हीट वेव्स के फटने से दाईं ओर 10 मीटर का दायरा आग के भट्टे में बदल गया। सीनियर सिस्टर लिन किंगर चौंक गई और शांगगुआन जियो के पास भागी, लेकिन वह बस पास ही पहुंची थी और हीट वेव्स ने उसे रोक दिया। गुआन जियो के ऊपर सेंटर है। ऐसा लग रहा था कि दोनों सेनाएं दो ड्रैगन में बदल गई हैं। शांगगुआन जियो 10 मीटर के दायरे से घिरी हुई थी और बर्फ और आग बहुत तेज थी, मानो सब कुछ निकल जाएगी। सीनियर सिस्टर लिन किंगर बेचैनी से चिल्लाई, बर्फ और आग में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग की लहर ने उसे जोर से उड़ा दिया। लिन किंगर ने मुंह बनाकर कहा, ज्यादा दूर नहीं। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। अगले ही पल वह आकृति चमकी, सीधे बर्फ और आग में। बहुत ज्यादा बर्फ और झुलसा देने वाली आग उसे रोक नहीं पाई। जब वह सबसे बीच वाली जगह पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि शांगगुआन जियो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। आग और बर्फ ने उसे निगल लिया था। हटो, जियाओ यी की शक्ल चमकी, उसके पास आई और खर्राटे लिए, लेकिन आग और बर्फ कम होने का कोई इशारा नहीं दिखा। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, उसकी आंखों में अचानक चांद के सूरज की चमक आ गई। हटो, इस समय जियाओ यी की आंखें चमक उठीं। चारों ओर की बर्फ और आग की लपटें तुरंत गायब हो गईं। अभी अभी जो तेज और अनोखी बर्फ और आग की ताकत थी, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। जियाओ यी ने जमीन पर गिरी शांगगुआन जियो को उठाया और एक तेज जान उसके शरीर में घुस गई। शांगगुआन जियो धीरे धीरे जाग गई। लड़की जियो, क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है? जियाओ यी ने हल्के से पूछा। बात करते करते जियाओ यी ने कुछ हाई ग्रेड गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। शांगगुआन जियो की चोटें धीरे धीरे ठीक हो गईं। सब ठीक है, शांगगुआन जियो ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। आंखों का क्या? जियाओ यी ने पूछा। शांगगुआन जियो की खूबसूरत आंखों के नीचे अभी भी खून के निशान थे। कोई नुकसान नहीं, शांगगुआन जियो ने धीरे से कहा। यह वुहुन बैकलैश से लगी चोट है और खून जियाओ शेंगटों का है, जिसका मेरी आंखों से कोई लेना देना नहीं है। यह अच्छा है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। क्या शांगगुआन जियो को कोई चोट नहीं लगी? और वह एक बार फिर अपनी पहले जैसी शरारती मुस्कान पर लौट आई। यंग मास्टर जियाओ यी जियो के बारे में परेशान लग रहे हैं। जाहिर है मैं परेशान हूं, जियाओ यी ने रूखेपन से कहा। अगर तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ तो लॉर्ड कियानमियाओ मुझे परेशान करेंगे। मुझे इन परेशानियों से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम? शांगगुआन जियो गुस्सा होने ही वाली थी, उसे कुछ याद आया, लेकिन वह फिर से हंस पड़ी। यानवो किंगडम की तियानजियाओ, क्या हमेशा इतना बुरा बोलना पड़ता है? तुम ऐसी हो, वह आदमी ऐसा है। हाँ, शांगगुआन जियो ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही भौहें सिकोड़ ली। मेरे दिल में एक जानी पहचानी फीलिंग आई। शक होने पर वह जियाओ यी के सहारे झुक गई और धीरे से अपनी नाक हिलाई। जियाओ यी ने भौहें सिकोड़ी, पहले शांगगुआन जियो का हाथ पकड़ा और धीरे से पीछे हटा लिया। लड़की जियो ठीक लग रही है। उसके बाद वह आकृति चमकी और अपनी जगह पर वापस आ गई। चारों ओर पहले से ही डरावनी आंखें थीं। यह बहुत ताकतवर है, यह सच में दुश्मन को हराने के लिए एक चाल थी। वान जोरांग हैरान रह गया। अगर तुम शांगगुआन जियो को एक चाल में हरा दो तो जियान भी ऐसा नहीं कर सकता। जू जिनफेंग का चेहरा डर से भर गया था। लेकिन हंटिंग डेमन पैलेस के मेन हॉल में आधे महीने की साधना के बाद इसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। क्या यह आदमी बिगड़ा हुआ है? डुगु कुआंग को देखकर यकीन नहीं हुआ। बिंग बाइवू ने भौहें चढ़ाई और जियाओ यी की तरफ देखा। यानवो जुड़वा सच में कमाल के हैं। दूसरी तरफ कियान मुजोंग और दूसरों को राहत मिली जब उन्होंने देखा कि शांगगुआन जियो को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिन किंगे अचानक पीली पड़ गई जब उसे याद आया कि उसने अभी क्या कहा था। इसी समय पास ही में एक हल्की सी बात सुनाई दी। लड़की जियो, तुम हार गई, शियाओ यी ने हल्के से कहा। पिछले एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हारे 1000 आइज सेक्ट और मेरे स्वॉर्ड सेक्ट के बीच की शिकायतें पूरी तरह से खत्म हो गई थीं। तुम यानवो किला छोड़ सकते हो।
शांगगुआन जियो ने सिर हिलाया। उसकी स्किल्स दूसरों जितनी अच्छी नहीं है और वह बस हार मानने को तैयार हो सकती है। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी बयानबाजी छोड़कर स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट को इतने बुरे तरीके से परेशान करने आएगी, लेकिन वह इतनी बुरी तरह हार गई। उन बयानबाजी के सामने अपने आसपास के अजीब से चेहरे से वह शर्मिंदा थी। फिर मैं लिन किंगेर ने जियाओ यी को देखा और कुछ कहना चाहा। जियाओ यी ने बेपरवाही से कहा, जिया तुम्हारी पहले की शर्त पर राजी नहीं हुई और मिस किंगेर भी जा सकती हैं। सच में लिन किंगर का चेहरा खुशी से भर गया। 1000 आइस सेट और उसका ग्रुप शर्मिंदगी में चला गया। जियाओ यी ने आसपास खड़े तियानजियाओ को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम भी जा सकते हो या जाने से पहले तुम जा सकते हो। तियानजियाओ के हाव भाव बदल गए और वह जल्दी से चला गया। उन्हें नहीं लगता कि वे शांगगुआन जियो से बेहतर हो सकते हैं। शांगगुआन जियो एक चाल से हार गया था और उन्हें डर था कि वे और भी बुरी तरह हारेंगे। लेकिन बहुत देर तक स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के घर के बाहर तियानजियाओ की भीड़भाड़ वाली पुरानी रौनक वापस आ गई थी। जियाओ यी वहीं खड़ा रहा, भौहें चढ़ाए और सोच रहा था। उसने कहा कि अगर उसने पहले गोली चलाई तो शांगगुआन जियो को गोली चलाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसका असली प्लान ब्लिज़र्ड तलवार इस्तेमाल करना था। अभी जो हालात थे वे साफ तौर पर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थे। हालांकि दुश्मन को हराना भी वैसा ही था, लेकिन वह हैरान था। अभी जो हालात हैं उनमें यह साफ है कि शांगगुआन जियो जी याओ शेंग की पुतली का इस्तेमाल करके उसके राज जानना चाहती है। जब वह जासूसी कर रही थी तो उसने सबसे पहले उसकी आंखों को देखा। किसी तरह लूनर सन की आंख चालू हो गई थी और उसे इसका बुरा भी सामना करना पड़ा। जियाओ यी को याद आया कि डेमन हंटिंग पैलेस में पिछले कंपटीशन के दौरान शांगगुआन जियो ने भी खुद पर जी याओ शेंगटों का स्पिरिट इफेक्ट इस्तेमाल किया था। लेकिन उस समय लूनर सन की उसकी अपनी आंखें चालू नहीं हुई। इसका कारण उस समय घोस्ट मास्क का बैरियर होना चाहिए। शांगगुआन जियो की मार्शल सोल पावर घोस्ट मास्क की रुकावट को भी नहीं तोड़ पाई और मार्शल सोल पावर का विरोध किया गया। लेकिन इस बार घोस्ट मास्क की रुकावट के बिना जी याओ शेंगटों की पावर ने पहले ही उसके शरीर पर हमला करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसने चंद्र सूर्य की आंखों का सामना किया। चंद्र सूर्य की आंख बिंगलवान तलवार से मिलती है। यह बिंगलवान तलवार की मास्टर की पहचान थी और जियाओ यी बिंगलवान तलवार के मास्टर का सबूत था। बिंगलवान तलवार सबसे गहरे बैंगनी रंग की मार्शल सोल थी। बैंगनी याओ का पवित्र शिष्य सिर्फ एक बैंगनी रंग का शुरुआती होता है। इस वजह से शांगगुआन जियो का वापस लौटना वाजिब था। जियाओ यी को असल में वजह नहीं पता थी, इसलिए वह सिर्फ ऐसा अंदाजा लगा सकता था। इसी समय किन फेयांग की बातों ने जियाओ यी की सोच में रुकावट डाली। ओह भाई जियाओ यी, तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया, यह उनके लिए बहुत सस्ता है। किन फेयांग को देखकर ऐसा लगा जैसे तुमने बहुत कुछ झेला हो। तो शांगगुआन जियो सावधान है। लेकिन लिन किंगेर, मैं पहले ही मान गया हूं, तो 1000 आइस सेट का युवा मास्टर तुम्हारे लिए एक नौकरानी है, कितनी अच्छी बात है। लिन किंगेर भी बहुत सुंदर है, क्या तुम जानते हो कि कितने किंगडम तियानजियाओ उसके पीछे पड़े हैं। वह एक नौकरानी के तौर पर तुम्हारा बिस्तर गर्म करती है और तुम्हारे पैर धोती है और तुम अच्छा करते हो और उसे जाने देते हो। जियाओ यी धीरे से मुस्कुराई, नौकरानी मेरे पास है और मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। हाँ, किन फेयांग ने कंफ्यूजन में पूछा, तुम कहाँ हो नौकरानी, मैंने उसे क्यों नहीं देखा। जियाओ यी मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। घूमकर जियाओ यी ने बाई बिंगक्स्यू को देखा और कहा, वैसे मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम मुझे अभी ढूंढने वाले हो, क्या बात है। बाई बिंगक्स्यू ने सिर हिलाया और कहा, हम तुम्हें नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि मास्टर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सीनियर जियान जी, जियाओ यी हैरान रह गया। पहले और चैप्टर 619 जूरी लड़ाई। सीनियर जियाओ यी घर में घुसा, औरत के कमरे में आया और सैल्यूट किया। औरत हमेशा की तरह टेबल पर आलस से चाय पी रही थी। हाँ, औरत ने सिर हिलाया, जल्दी आ गई। मुझे नहीं पता कि सीनियर बच्चे को ढूंढ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, जियाओ यी ने पूछा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। औरत ने हल्के से चाय का कप नीचे रखा और कहा, बस इतना है कि 10 दिन बाद किले में एक दावत होगी। मेरा इरादा है कि तुम भी शामिल हो जाओ। भोज, जियाओ यी ने मुंह बनाया। हाँ, औरत ने सिर हिलाया और कहा, पूरे ईस्ट चाइना सी किले की दावत, सभी ताकतवर 16 किलो में से तियानजियाओ सभी शामिल होते हैं। लगातार 3 दिनों तक चलने वाली दावत बहुत शानदार होती है। जियाओ यी ने सोचा, एबिस मॉन्स्टर बीस्ट का हमला होने वाला है, क्या तुम अभी भी किले पर दावत करने के मूड में हो। औरत ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, एबिस मॉन्स्टर बीस्ट हर 100 साल में एक बार हमला करता है। हमले से पहले किले में दावत होगी। इसे मजबूत किले की कसम की रस्म या एक मजबूत काम माना जा सकता है। भोज के बाद लाखों मजबूत किले प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होंगे और आने वाले एबिस मॉन्स्टर्स का पूरी तरह से विरोध करना शुरू कर देंगे। तो बस हो गया, जियाओ यी ने अचानक कहा। सेना जाएगी, कसम सामने है। औरत अचानक हंसी और बोली, समय गिनते हुए दावत का आखिरी दिन वह था जब तुमने और हंटिंग डेमन पैलेस में तियानजियाओ ने आखिरी लड़ाई शुरू की थी। दूसरे शब्दों में, उस दिन तुम और जी यान सबकी नजरों में जीतने वाले और हारने वाले होंगे। जियाओ यी ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि एबिस मॉन्स्टर बीस्ट के साथ लड़ाई होने वाली है, बजाय इसके कि मजबूत किले आखिरी लड़ाई देखने में अपना समय बर्बाद करें। बड़ी ताकतों को लड़ाई का सामना करने के लिए अपनी एनर्जी रिचार्ज करने देना बेहतर है। शायद मेरे और जियान के बीच की लड़ाई में मैं उससे अकेले में अलग हो जाऊं, ठीक वैसे ही जैसे राजा शेंगू और लॉर्ड के बीच की लड़ाई में होता है। यह वैसा नहीं है, औरत ने गंभीरता से कहा। शेंगू राजा और पैलेस मास्टर असल में दोस्त थे। उन्होंने कई बार एक दूसरे से बात की थी और वे सभी टाई पर खत्म हुई। तो असल में उनकी आखिरी लड़ाई का अंदाजा उसी समय लगा लिया गया था। जहां तक तुम्हारी और जी यान की बात है, जी यान इसके बारे में बात नहीं करेगा, यह हमेशा दिलचस्प होता है। तुम भी ज्यादा बेहतर नहीं हो। जब मैं जियानजोंग में था तो 2 या 3 दिनों में कोई आंकड़े नहीं आते थे। कोई भी तुम्हारे बीच के नतीजे का अंदाजा नहीं लगा सकता। अब किले में तुम्हारे जुड़वा बच्चों के बीच आखिरी लड़ाई के बारे में पहले से ही बात हो रही है। शियाओ यी गुस्से से मुस्कुराई, हमारी आखिरी लड़ाई की परवाह करने के बजाय एबिस मॉन्स्टर के हमले की चिंता करना बेहतर है। चिंता करने की क्या बात है, औरत के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। तुम्हें क्या लगता है कि राजा शेंगू और महल के मालिक ने किले में इतनी इज्जत कैसे बनाई। एबिस मॉन्स्टर आ रहे हैं। यह सच में सीरियस है। हर बार जब लड़ाई होती है तो इंसानों की तरफ से खून बहता है, लेकिन जब से उन दोनों ने कमान संभाली है हालात अचानक बदल गए हैं। मरने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है और कोई भी मॉन्स्टर तियानजिन शहर की दीवार पार नहीं कर सकता। येडी की लीडरशिप वाली रॉक लीजन तो और भी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। 500 सालों से एबिस मॉन्स्टर 10 मील की समतल जमीन से भी आगे हैं।
ईस्ट चाइना सी किले में आने से पहले ये दी असल में शेनवू राजा की कमांड में यानवू किंगडम में एक जनरल थे जिनके पास सैनिकों और घोड़ों की ताकत थी। फिर वे राजा शेनवू के साथ जूरी पद संभालने के लिए ईस्ट चाइना सी किले में आए। औरत ने नफरत से मुस्कुराते हुए कहा, पिछले सैकड़ों सालों में एबिस मॉन्स्टर बीस्ट का हमला एबिस मॉन्स्टर बीस्ट के तेजी से खत्म होने के साथ खत्म हो गया है। एबिस डेमन किंग को शेनवू राजा और हॉल मास्टर ने बार बार बुरी तरह घायल किया है और मार भी डाला है। अगर वे हमेशा कभी न खत्म होने वाले ब्लैक सी में वापस भागकर रुकने के लिए न आते तो ईस्ट चाइना सी पर तबाही बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती। ईस्ट चाइना सी किले की तरफ पूरे कॉन्टिनेंट के 90% से ज्यादा एलिट इकट्ठा हो गए हैं और उनकी लड़ने की ताकत बहुत मजबूत है। तो मॉन्स्टर के हमले की चिंता मत करो। जियान के साथ तुम्हारी आखिरी लड़ाई में चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए तुम बच नहीं सकते। दो सुप्रीम कमांडरों के वारिसों के बीच लड़ाई भी जल्दबाजी में नहीं हुई थी और यह जरूर देखने लायक रही होगी। जियाओ यी के कानों की बातें सुनकर उसका दिल और भी दुखी और बेबस हो गया। इसके अलावा सबसे जरूरी बात है, औरत ने आगे कहा, किंग शेनवू और पैलेस मास्टर का मतलब यह है कि आखिरी लड़ाई के बाद तुम दोनों सेनाओं को लीड करना शुरू करोगे। चाहे तुम जीतो या हारो, तुम किले को लीड करके एबिस मॉन्स्टर से लड़ोगे। जियांग के साथ भी ऐसा ही है, वह डेमन हंटिंग पैलेस में कॉम्बैट पावर को लीड करेगा। इतनी जल्दी जियाओ ही हैरान रह गया। यह तेज नहीं है। औरत ने हाथ हिलाया और कहा, हालांकि तुम दोनों जवान हो लेकिन तुम्हारी तुलना डब्ल्यू से भी नहीं की जा सकती। 32 लीडरों में से एक को हराओ। इसका मतलब है कि 8 कमांडर तुम्हें मजबूती से दबा सकते हैं। इस मौके का फायदा उठाओ और तुम दोनों किले के मामलों के बारे में पहले से पता कर लो और मॉन्स्टर्स को मारकर पुण्य कमाओ। 100 साल बाद तुम दोनों ऑफिशियली राज संभालोगे। ओह हाँ, औरत को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, मैंने तुम्हें इतना बताया था, मैं तो बिजनेस करना ही भूल गई थी। बिजनेस? जियाओ ही हैरान लग रहा था। हाँ, औरत ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिन पहले बंद करने और दावत में पहले शामिल होने के लिए ढूंढ रही हूँ। ये जियाओ को लाइमलाइट चुराने मत देना। जियाओ ही बेरुखी से हंसा। औरतों के दिल में बाहर वालों को लाइमलाइट चुराने मत देना। सो कॉल्ड आखिरी लड़ाई, मॉन्स्टर्स का हमला और 2 सुप्रीम कमांडरों का उत्तराधिकार तो बस मामूली बातें थीं। सीनियर, क्या मैं उस दावत में शामिल नहीं हो सकती? जियाओ ही हिचकिचाया और पूछा। मैं और ज्यादा प्रैक्टिस में समय लगाना चाहता हूँ। औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, बेशक तुम्हें यह पसंद है, मैं बस एक सुझाव दे रही हूँ। जी यान ही जियाओ, आखिरकार वह फेमस नहीं है। यह व्यक्ति बेपरवाह और बहुत घमंडी है। जब उसने मुझे देखा भी तो उसने कोई चेहरा नहीं दिखाया, कुछ नहीं कहा और बेरुखी से उसका सामना किया। असल में मैं भगवान का चेहरा देखने के बारे में सोच रहा था ताकि तुम हल्के में लो। अब मैंने अपना मन बदल लिया है। औरत के बेदाग और खूबसूरत चेहरे पर गुस्से का भाव था। पिछली लड़ाई में तुमने मुझे बुरी तरह हराया था और उसका नकाब उतार दिया था। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना घमंडी है। जियाओ यी का दिल कड़वा हो गया। वह कहाँ मुंह नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, उसे बस एक औरत के पहचाने जाने का डर है। ठीक है, मेन हॉल में वापस जाकर प्रैक्टिस जारी रखने के लिए कुछ नहीं है। औरत ने कहा, समय बर्बाद मत करो, खूब प्रैक्टिस करो। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और सैल्यूट के बाद मुड़कर चला गया। औरत के कमरे से निकलकर बाहरी हॉल में आया। जियाओ यी के कानों में एक तेज आवाज आई। ये मिंग, तुम किसे खरीदते हो? जीतता है? किन फेयान ने पूछा। ये मिंग अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, मैं हिस्सा नहीं लूंगा। मैं जियाओ यिशेंग खरीदता हूँ। एक 307 लेवल मॉन्स्टर इनर पिल लिन जिन ने तुरंत एक यूनिवर्स बैग दिया। मैं जियाओ यिशेंग भी खरीदता हूँ। एक लेवल 507 मॉन्स्टर इनर एल्केमी लियू यानरान ने तुरंत कहा। मैं भी 1007 लेवल मॉन्स्टर इनर एल्केमी टाई न्यू ने ईमानदारी से कहा। हम जियानशेंग खरीदते हैं। हर एक 500 झो युयाओ ने बाई बिंगक्स्यू को खींचा और 2 कियानकुन बैग निकाले। किन फेयान ने यूनिवर्स बैग लिया और जल्दी से चला गया। जियाओ यी धीरे धीरे चला, सबको कंफ्यूजन में देख रहा था। ये मिंग कड़वाहट से मुस्कुराया। जूनियर ब्रदर जियाओ यी 16वें किले की तरफ, वे सभी आखिरी लड़ाई पर बात कर रहे हैं। जिनके पास अच्छी चीजें हैं, उन्होंने किस्मत की लड़ाई का नाम भी रखा है जुड़वा। एक जुआ खेलना शुरू कर दिया है। राक्षस की अंदरूनी कीमिया और खेती की चीजों को जुए के रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करें। जूनियर भाई जियाओ यी, क्या मुझे तुम्हें जीतने के लिए खरीद लेना चाहिए? ये मिंग जियाओ यी के चुप एक्सप्रेशन को देखकर हिचकिचाया। जरूरत नहीं है। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया, आह भरी और 10 मील चलकर जमीन पर आ गया। एक और सेकंड। चैप्टर 620 किले में बदला। 10 माइल प्लेन में आकर जियाओ यी युकोंग डेमन हंटिंग पैलेस के मेन हॉल में वापस उड़ गया। मेन हॉल में वापस आकर जियाओ यी जूलिंग हॉल नहीं गया। इसके बजाय वह फिर से इनहेरिटेंस हॉल लौटा, अपने कपड़े बदले, एक गोस्ट मास्क लगाया और प्रैक्टिस करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। जब वह पहली बार हंटिंग डेमन हॉल के मेन हॉल में आया तो वह किंग शेनवू का टोकन लेकर आया था। टोकन अभी भी उसके हाथ में है। हंटिंग डेमन पैलेस के मेन हॉल की पुरानी मनाही है, अगर टोकन नहीं है तो शेनवू किंग भी अंदर नहीं जा सकता। टोकन पुराने समय से आज तक चले आ रहे हैं और कुल 2 हैं। और दूसरी बार जब वह आया तो उसे लॉर्ड लेकर आए थे। पैलेस मास्टर का टोकन अभी भी उसके हाथ में है। दूसरे शब्दों में, डेमन हंटिंग पैलेस के मेन हॉल में सिर्फ हॉल मास्टर ही जा सकता है। लॉर्ड बिना किसी वजह के मेन हॉल में नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो वह स्पिरिट गैदरिंग हॉल नहीं जाएगा, बल्कि उसे ढूंढने के लिए हेरिटेज हॉल आएगा। इसलिए वह इनहेरिटेंस हॉल में लौट आया। कल्टीवेशन का समय बहुत बोरिंग और अकेला होता है, लेकिन शियाओ यी के लिए ये सिर्फ बेकार की बातें थीं। कल्टीवेशन में अकेलापन और शांति शायद उसके लिए बहुत कम मिलती होगी। सोचने पर इन सालों में पीछे हटने के अलावा उसने अपना लगभग सारा समय सड़क पर या लड़ते झगड़ते बिताया, कभी रुका नहीं। इससे वह बहुत बिजी इंसान भी लगता था, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, भले ही वह नजरों से दूर हो। बेशक वह बेहतर जानता था कि वह कमजोरों की इस बेरहम दुनिया में नहीं रुक सकता। वह सिर्फ आगे बढ़ता रह सकता है। अगर वह पूरी तरह से जीरा होता तो ठीक रहता, लेकिन उसके पास बहुत से लोग हैं जिन्हें वह महत्व देता है और बहुत सी चीजें हैं जो उसे करनी है। वह जानता था कि वह रुकने के काबिल नहीं है जब तक वह सिर्फ इस दुनिया के टॉप पर खड़ा न हो। बेशक वह रुकना भी नहीं चाहता था। इस दुनिया का एक क्रूर पहलू है, लेकिन इसका एक अद्भुत पहलू भी है जो लोगों को उत्साहित करता है। चरम जमीन पर ऐसा लगता है कि एक तरफ मजबूत है, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि यह सिर्फ एक नई शुरुआत है, मार्शल आर्ट की राह पर एक नया मील का पत्थर। मार्शल आर्ट के विशाल नियमों के तहत वह एक चींटी जितना छोटा था। मार्शल आर्ट की राह के आखिर में यह अभी भी बहुत दूर है, बहुत दूर। 10 दिन पलक झपकते बीत गए। आइसबर्ग और आग की लपटें फिर से 100 फीट से ज्यादा बढ़ गई हैं। जियाओ यी ने अपनी बोरिंग प्रैक्टिस बंद कर दी। आज वह दिन है जब किले की दावत शुरू होती है।
दूसरे शब्दों में अभी भी कुछ दिन हैं और यह आखिरी लड़ाई है। हन जियाओ ने सोचते हुए एक बुरी सांस छोड़ी। उसकी अपनी छोटी सी दुनिया के साइज के साथ अगर आप सिर्फ आम साधना पर निर्भर रहना चाहते हैं तो एक स्प्रिंग दायरे से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। उसके शरीर पर साधना की लगभग सभी चीजें खत्म हो गई हैं। ब्लैक सी एसेंस की 110 बूंदें बची हैं। असल में ब्लैक सी के एसेंस की 110 बूंदों में जो ताकत है वह पहले से ही बहुत ज्यादा है। आमतौर पर यह आइसबर्ग और आग के समुद्र को पूरी छोटी दुनिया के साइज तक बढ़ाने के लिए काफी है और उससे भी ज्यादा। लेकिन दिक्कत यह है उसकी अपनी छोटी सी दुनिया के बड़े साइज के अलावा बिंदलवान तलवार का भी वजूद है। वह अपने शरीर में जो ज्यादातर ताकत अंदर लेगा वह बिंदलवान तलवार सोख लेगी। असल में छोटी सी दुनिया में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही रहेगा और आइसबर्ग के समुद्र में बदल जाएगा। इससे ब्लैक सी एसेंस की 110 बूंदें काफी नहीं हैं। अब पुराने जमाने से बची हुई मॉन्स्टर की अंदरूनी कीमिया ही उसकी एकमात्र उम्मीद है। एक्सट्रीम स्टेट जियाओ ने आंखों में उम्मीदें लिए खुद से कहा। एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट्स की एक्स्ट्रा पावर की वजह से और उनकी जिंदगी लंबी होती है। एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि वह दुनिया की मार्शल आर्ट्स की पावर को कंट्रोल करता है। मार्शल आर्ट्स की पावर स्वर्ग और पृथ्वी की पावर की तरह बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। जहां तक योद्धा की ताकत का सवाल है यह मार्शल आर्ट्स के इस्तेमाल में भी दिखती है। स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड और गहरी मार्शल आर्ट्स होने के नाते कई लिमिटेशंस रखती हैं। स्वर्गीय रैंक की लो लेवल मार्शल आर्ट्स तियान्युआन दायरे तक ही सीमित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ स्वर्गीय ओरिजिन दायरे के कल्टीवेशन बेस में ही इसे दिखाने के लिए काफी वाइटैलिटी काफी बर्स्ट हो सकता है। स्वर्गीय रैंकों की मिड लेवल मार्शल आर्ट्स की नॉर्मल लिमिट पृथ्वी के ध्रुव का 4 गुना है। इसे दिखाने के लिए स्वर्गीय रैंक की लो लेवल मार्शल आर्ट्स की तुलना में ज्यादा एनर्जी लगती है जो एक कारण है। इसे बेधड़क दिखाने के लिए काफी एनर्जी पाने के लिए कम से कम पृथ्वी के ध्रुवों के 4 या उससे ज्यादा कल्टीवेशन बेस की जरूरत होती है। सबसे जरूरी कारण मार्शल आर्ट्स पावर का आशीर्वाद है। स्वर्ग के रैंकों की मिड लेवल मार्शल आर्ट्स पहले से ही बहुत रहस्यमयी मार्शल आर्ट्स हैं। इसकी असली पावर दिखाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की पावर को जोड़ना होगा। मार्शल आर्ट्स की जरूरी ताकत का लेवल 40% है, यानी वह पावर जिसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है एक्सट्रीम दायरे के 4 लेवल से ऊपर के योद्धाओं द्वारा। जहां तक जियाओ की बात है, भले ही उसने पहले भी कई बार आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश का इस्तेमाल किया हो, अपनी बहुत ज्यादा ताकत और आइसबर्ग और आग के समुद्र के बढ़ने के बावजूद आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश की ताकत बहुत ज्यादा है। लेकिन आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश की असली ताकत कभी दिखाई नहीं दी। इसका कारण यह है कि मार्शल आर्ट की ताकत का कोई आशीर्वाद नहीं है। जब मार्शल आर्ट की ताकत की बात आती है तो अलग अलग मार्शल आर्ट की ताकतों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने के मामले में भी उन्हें एक साथ नहीं रखा जा सकता। लेकिन जितनी ज्यादा टॉप मार्शल आर्ट की ताकत होगी और यह इस मार्शल स्किल की खूबियों से जितनी ज्यादा मेल खाएगी, इस मार्शल स्किल में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए आइस क्रैकिंग स्काई कट को ही लें। ताकत बढ़ाने के लिए 10% से ज्यादा जबरदस्त केंडो की ताकत का इस्तेमाल करें और इसकी ताकत निश्चित रूप से आज की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन अगर आइस केंडो पावर का 10% से ज्यादा इस्तेमाल पावर बढ़ाने के लिए किया जाए तो इसकी पावर आज के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज्यादा होगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि आइस केंडो टॉप मार्शल आर्ट्स पावर है और इसके अपने गुण आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश के साथ पूरी तरह से फिट बैठते हैं। बेशक कितना मजबूत है यह अभी सिर्फ जियाओ का अंदाजा है, लेकिन किसी भी हाल में वह यह पक्का कर सकता है कि एक्सट्रीम दायरे में कदम रखने के बाद उसके अपने मार्शल आर्ट्स की पावर आज के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत होगी। यही बात एंग्री स्लैश और स्काईफायर मेटियोर समेत 2 और ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स के बारे में भी सच है। एक्सट्रीम दायरा जियाओ ने फिर खुद से कहा, अपनी कल्टीवेशन पूरी की और खड़ा हो गया। आखिरी लड़ाई के बारे में उसने कभी कोई रास्ता नहीं सोचा। शायद यह सिर्फ सीनियर स्वॉर्ड जी, सीनियर शेनवू किंग और पैलेस मास्टर के साथ ही साफ हो सकता है। अरे जियाओ ने कुछ बेबस होकर आह भरी। उसने भूत का मास्क उतारा और अपने नॉर्मल कपड़े पहन लिए। कदम बढ़ाते हुए हेरिटेज हॉल से बाहर निकला। उसके हाथ में टोकन चमका और वह हंटिंग डेमन पैलेस के मेन हॉल से बाहर निकल गया। आज वह दिन है जब किले की दावत शुरू होती है। पूरे 16 किले उत्साह से भरे हुए हैं। यांगो किला बेशक सबसे चहल पहल वाला सेंटर है, क्योंकि शेनवू किंग और पैलेस मास्टर किले के 2 सबसे बड़े कमांडर यही हैं। जाहिर है किले के 8 सम्राट, 15 मेन हॉल, 32 कमांडर और किले के बहुत सारे मशहूर ताकतवर लोग सभी यही हैं। किले की मजबूत गैरिसन असल में अलग अलग राज्यों की मजबूत पुरानी पीढ़ी, अलग अलग मार्शल आर्ट की पवित्र जगहें और अलग अलग डेमन हंटिंग हॉल थे और कुछ अकेले योद्धा थे जो सैकड़ों सालों से मशहूर थे। ईस्ट चाइना सी इवेंट हर 100 साल में एक बार। कई योद्धाओं ने एक दूसरे को बहुत समय से नहीं देखा था और इस दावत के दौरान जोश का माहौल था। लेकिन इतनी मजेदार घटना तुरंत गायब हो गई क्योंकि एक योद्धा अचानक जमीन पर गिर गया। यह योद्धा एक्सट्रीम लोक में एक मिड लेवल पावर हाउस है और वह किले में काफी मशहूर है। लेकिन इस समय उसका चेहरा काला पड़ गया, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसने मुंह भर खून थूक दिया। हाँ, महल के मालिक का एक्सप्रेशन बदल गया और वह तेजी से उसके पास से गुजरा, उसे पकड़ लिया। कुछ समझ आने के बाद महल के मालिक का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। काला सागर बहुत जहरीला है। क्या बात है? लगभग वही पल था जब भगवान की आवाज आई। चारों ओर ब्लॉकबस्टर ताकतवर एक के बाद एक गिरे, उनके चेहरे काले पड़ गए और मुंह से खून की उल्टी हो रही थी। 32 कमांडरों और 8 सम्राटों सहित उन्हें भी चक्कर आ रहा था। क्या बात है? राजा शेनवू का चेहरा एकदम बदल गया और उसने हॉल मास्टर की तरफ देखा। हॉल मास्टर ने भौहें चढ़ाई और अगले ही पल उसके शरीर में खून का एक झोंका दौड़ गया। नहीं, इसे और गंभीरता से देखो। 32 कमांडरों में हर किसी को दिक्कत नहीं होती। कई कमांडर खतरे में हैं, उनके चेहरे शांत हैं। 8 सम्राटों में से सम्राट जिन, सम्राट बिंग और सम्राट पॉइजन ने मजाक उड़ाया। तुम लोग हो? राजा शेनवू ने तीनों लोगों को ठंडी नजर से देखा। 15 हॉल मास्टरों में से स्वर्गीय सुनहरे हॉल मास्टर और काली लकड़ी वाले हॉल मास्टर ने मजाक उड़ाया। हॉल मास्टर ने इन दोनों लोगों को ठंडी नजर से देखा। क्या यह तुम हो? हाँ, पॉइजन सम्राट और बाकी 3 स्वर्गीय सुनहरे महल के मास्टर और बाकी 2 खड़े हो गए। बेवकूफ, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? राजा शेनवू ने गुस्से में अपनी आस्तीनें लहराई और उसके आसपास का खाना तुरंत पाउडर में बदल गया। लेकिन जैसे ही मोमेंटम बढ़ा, उसके मुंह के कोने से अचानक खून की एक धार बह निकली। तीसरा और